रामायण का एक पल है जो हमेशा दिल को छू जाता है, वो है राम का अयोध्या से वनवास जाना। आज हम अयोध्या कांड के सर्ग 41 के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राम के जाने का अयोध्या पर कितना गहरा असर पड़ा था, सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरे माहौल पर, प्रकृति पर भी। तो कहानी की शुरुआत होती है महल के अंदर से, एक दर्द भरी चीख। जैसे ही राम हाथ जोड़कर विदा लेते हैं, रानियों में जैसे हाहाकार मच जाता है। वो पूछ रही हैं, मतलब आवाजें आ रही हैं, अरे वो कहाँ जा रहे हैं, वो जो बेसहारा, कमजोर, दुखियों का सहारा थे। वो राम के स्वभाव को याद कर रही हैं कि कैसे वो गुस्सा दिलाने पर भी शांत रहते थे, बल्कि दूसरों का गुस्सा भी ठंडा कर देते थे। बिल्कुल। और यहाँ राम के चरित्र की महानता साफ दिखती है। श्लोक ये भी बताते हैं कि राम का व्यवहार सभी रानियों के प्रति वैसा ही था जैसा अपनी माँ कौशल्या के साथ, मतलब कोई भेद नहीं। अच्छा। हाँ, शायद यही वजह है कि उनका जाना सबके लिए इतना इतना मुश्किल था। लोगों को तो ये लग रहा था कि राजा दशरथ वो कैकेयी के प्रभाव में आकर सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे, सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे, कि ऐसे धर्मात्मा सत्यवादी राम को वन भेज रहे हैं। हाँ। ये बराबरी का व्यवहार शायद इसने उनके जाने के दुख को और भी बढ़ा दिया होगा, है ना। श्लोकों में रानियों के विलाप की तुलना उन गायों से की गई है जिनसे उनके बछड़े बिछड़ गए हों। और ये सब सुनकर राजा दशरथ तो पहले से ही पुत्र शोक में थे, वो और भी ज्यादा उदास और दुखी हो जाते हैं। जी, और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत या पारिवारिक दुख नहीं था। इसका असर आप देखिए पूरे समाज पर, यहाँ तक कि प्रकृति पर भी पड़ा। जैसे वर्णन आता है कि यज्ञ की अग्निहोत्र क्रियाएं बंद हो गई, घरों में चूल्हे नहीं जले। हाँ, मतलब रोजमर्रा का जीवन रुक सा गया। हाँ। लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए, ऐसा लगा जैसे जैसे सूरज भी मुंह फेरकर छिप गया हो। ये सिर्फ काम रुकना नहीं था, ये शायद दिखाता है कि राम के वहां होने से उनके धर्म से ही समाज की एक लय बनी हुई थी। ये तो कमाल की बात है कि असर इतना गहरा था। और जैसा आपने कहा, ये दुख सिर्फ इंसानों तक नहीं रहा, प्रकृति और जानवर भी इसमें शामिल थे। हाँ बिल्कुल, हाथियों ने कहते हैं मुंह में लिया कौर फेंक दिया, गायों ने अपने बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया। अरे, यहाँ तक कि जिन माताओं को पहली बार पुत्र हुआ था वो भी उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रही थी। अविश्वसनीय। और इससे भी आगे बढ़कर देखें तो खगोलीय घटनाओं में भी अशुभ संकेत दिखने लगे, जैसे त्रिशंकु, लोहितांग यानी मंगल ग्रह, बृहस्पति, बुध, ये सब चंद्रमा के साथ मिलकर कुछ कठोर योग बना रहे थे। अच्छा, ग्रहों पर भी असर। हाँ, ऐसा वर्णन है, तारों की चमक फीकी पड़ गई, विशाखा नक्षत्र जैसे धुंध में छिप गया, मानो पूरा ब्रह्मांड इस घटना पे प्रतिक्रिया दे रहा हो। समुद्र में उथल पुथल मच गई और कहते हैं पूरी अयोध्या नगरी कांप उठी। बाप रे। दिशाएं अंधकारमय हो गई, ऐसा वर्णन है। और शहर के लोगों का क्या हाल था? जाहिर है वो भी बहुत दुखी होंगे। बहुत बुरा हाल था। शहर पर जैसे एक उदासी छा गई थी। किसी का मन न खाने में लग रहा था, न किसी और काम में, न मनोरंजन में। सब बस लगातार आहें भर रहे थे, शोक मना रहे थे। सड़कों पर लोगों के चेहरे आंसुओं से भरे थे, कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। ऐसा माहौल हो गया था। बिल्कुल। हवा ठंडी नहीं लग रही थी, चांद में शीतलता नहीं थी, सूरज जैसे गर्मी देना भूल गया था। पूरी दुनिया ही अस्त व्यस्त सी लग रही थी। और ये शोक इतना गहरा था कि लोगों के आपसी रिश्तों पर भी असर पड़ा। हाँ, ये बहुत मार्मिक बात है। शोक इतना हावी हो गया कि लोग अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी भूल से गए, जैसे बेटा माँ को, पति पत्नी को, भाई बहन को, सब कुछ भूलकर सबके मन में बस राम थे, उन्हीं का दुख था। अच्छा। राम के जो मित्र थे वो भी सदमे में थे, दुख के बोझ तले अपने बिस्तरों से उठ नहीं पा रहे थे। इससे पता चलता है कि राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो हर किसी के जीवन का जैसे केंद्र बन गए थे। और अंत में एक श्लोक कहता है कि उस महान आत्मा यानी राम के बिना अयोध्या नगरी ऐसे कांप उठी जैसे इंद्र के त्याग देने पर पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी कांप उठती है। उस डरी हुई शोक में डूबी नगरी में हाथियों, योद्धाओं, घोड़ों के बीच भारी कोलाहल मच गया। तो कुल मिलाकर देखें तो राम का वनवास सिर्फ एक राजनीतिक या व्यक्तिगत घटना नहीं थी। इन श्लोकों के अनुसार ये एक ऐसी घटना थी जिसने अयोध्या के भावनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि प्राकृतिक ताने बाने को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ये दिखाता है कि लोग, प्रकृति, सब राम से कितना गहरा, कितना आत्मीय जुड़ाव महसूस करते थे। यहाँ एक बात सोचने वाली है ना, जिस तरह ये श्लोक बताते हैं कि प्रकृति और खगोलीय पिंड भी एक मानवीय घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये उस समय की दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया दिखाता है। मतलब मानस जगत, प्रकृति और ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, इनके बीच एक गहरा अंतर संबंध। रामायण में प्रस्तुत ये दृष्टिकोण हमें उस समय की सोच के बारे में क्या बताता है?
सोचने वाली बात है ये तो। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाले हिस्से पर बात करेंगे, सर्ग 42। ये वो क्षण है, हमारे स्रोत बताते हैं, जब राम अयोध्या छोड़कर वन के लिए जा चुके हैं और राजा दशरथ वो उनके जाने के गम में पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजा दशरथ की उस समय मनोदशा क्या थी, उनका वो गहरा दुख, उनकी प्रतिक्रियाएं, जैसा वाल्मीकि ने इस सर्ग में दिखाया है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत होती है राजा दशरथ से। वो रथ को देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हाँ, तब तक देखते रहते हैं जब तक कि रथ से उड़ने वाली धूल भी दिखना बंद नहीं हो जाती। और जैसे ही वो धूल आंखों से ओझल होती है, राजा दशरथ गहरे दुख और निराशा में जमीन पर गिर पड़ते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। जी, और ये दृश्य अपने आप में बड़ा मार्मिक है, पर इसके बाद जो होता है वो राजा के अंदर के उथल-पुथल को दिखाता है। देखिए, जब कैकेयी उन्हें उठाने की कोशिश करती हैं, हाँ, तो राजा जिन्हें हम ज्ञान, धर्म, विवेक का प्रतीक मानते हैं, वो उन्हें एकदम झड़क देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? साफ कहते हैं, दुष्ट आचरण वाली कैकेयी, मेरे अंगों को मत छुओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, न तुम मेरी पत्नी हो न कोई संबंधी। मतलब बिल्कुल। अरे ये तो बहुत कठोर शब्द है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं लगता, ये तो जैसे जैसे किसी ने विश्वास तोड़ा हो वैसा महसूस होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसे इंसान का भावनात्मक विस्फोट है जिसका मानो सब कुछ छीन गया हो। और बात यही नहीं रुकती, और भी कुछ। हाँ, वो कैकेयी के साथ अग्नि के सामने लिए गए विवाह के वचनों को भी त्यागने की घोषणा कर देते हैं। कहते हैं, इस लोक और परलोक दोनों के लिए त्याग रहा हूं। सच में? विवाह के वचन भी। जी। और तो और ये भी कहते हैं कि अगर भरत राजा बनकर श्राद्ध भी करेगा ना, तो उसका अन्न उन्हें स्वीकार नहीं होगा। यह दिखाता है कि उनका मोह भंग किस हद तक हो चुका था। इस सब के बीच फिर कौशल्या जी उन्हें सहारा देती हैं, उन्हें महल ले जाती हैं। हाँ, कौशल्या उन्हें उठाती हैं, लेकिन राजा की पीड़ा वो कम नहीं होती। वाल्मीकि ने उनके दुख की तुलना की है उस व्यक्ति से जिसने अनजाने में किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। ब्रह्म हत्या से? हाँ, या फिर जैसे किसी ने आग को हाथ से छू लिया हो। ये तुलनाएं तो बहुत शक्तिशाली हैं। मतलब कितनी गहरी चोट पहुंची होगी उन्हें। ये सिर्फ उपमाएं नहीं हैं, ये उनके अंदर के संताप की गहराई दिखाती हैं। ब्रह्म हत्या या आग का स्पर्श, ये आत्मा को झुलसाने वाली चीजें हैं। दशरथ का दुख उतना ही गहरा था। वो बार बार रथ के रास्ते की तरफ देखते हैं और उनका चेहरा जैसे राहु ने सूरज को ग्रस लिया हो वैसा तेजहीन हो जाता है। और फिर उनका विलाप शुरू होता है, एक पिता का दर्द अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। हाँ, वो विलाप बहुत ही मार्मिक है। वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि राम, जो हमेशा चंदन लगी हुई शैया पर सोते थे, हाँ, वो अब शायद किसी पेड़ के नीचे सोएंगे, पत्थर या लकड़ी का तकिया लगाकर। सुबह उठेंगे तो धूल में सने होंगे। ओह। और सीता, जो हमेशा सुख में पली, वो जंगल के कांटों भरे रास्ते पर कैसे चलेंगी, थक जाएंगी, जंगली जानवरों की भयानक आवाजें सुनकर डरेंगी। ये सब सोचकर वो और दुखी होते हैं। ये कल्पना ही कितनी दर्दनाक है। और इसी दुख में वो कैकेयी से कहते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब विधवा होकर राज करो, मैं तो राम के बिना जीना नहीं चाहता। जी, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये उनके अपने अंत का संकेत था? निश्चित रूप से ये उनकी जीने की इच्छा के खत्म होने का साफ संकेत लगता है। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। देखिए ना, जब वो अयोध्या लौटते हैं तो उन्हें पूरी नगरी सूनी लगती है। हाँ, वर्णन है कि दुकानें, मंदिर सब बंद थे। बिल्कुल, लोग थके हुए, दुखी, सड़कें खाली, और अपना महल, राम, सीता, लक्ष्मण के बिना उन्हें अपना महल ऐसा लगता है जैसे गरुड़ ने किसी बड़े सरोवर से सारे सांप निकाल लिए हों और वो सरोवर खाली हो गया हो। क्या उपमा है! ये सिर्फ राजा का दुख नहीं था, ये तो पूरी अयोध्या का शोक था। सही बात है। फिर उन्हें कौशल्या के कक्ष में ले जाया जाता है, पर बिस्तर पर लेटने पर भी उन्हें चैन कहाँ। उनका मन व्याकुल है। उन्हें अपना घर बिना चांद के आकाश जैसा लगता है। और वो बस पुकारते रहते हैं। हाँ, ऊंची आवाज में, हाँ राघव, तुमने हमें छोड़ दिया, हाँ राघव। और फिर वो आधी रात का प्रसंग। जी, आधी रात का समय वाल्मीकि कहते हैं वो उन्हें मृत्यु के समय जैसा लगता है। और तब दशरथ कौशल्या से कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, कौशल्य, मेरी दृष्टि राम के पीछे चली गई है, अब तक लौटी नहीं।
मेरी दृष्टि राम के पीछे चली गई है। हाँ, और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, अपने हाथ से मेरा स्पर्श करो। ओ, ये तो दुख की पराकाष्ठा है। मेरी दृष्टि राम के पीछे चली गई है। ये पंक्ति तो जैसे मन में बैठ जाती है। इसका क्या अर्थ निकालें? क्या ये सिर्फ उनका गहरा मानसिक दुख है, एक तरह का भावनात्मक अंधापन, या वाकई उनकी शारीरिक हालत बिगड़ रही थी? ये एक गहरा सवाल है और शायद दोनों बातें कुछ हद तक सही हों। ये निश्चित रूप से उनके चरम मानसिक दुख का प्रतीक तो है ही कि बाहरी दुनिया उनके लिए अब मायने नहीं रखती, उनकी सारी चेतना राम के साथ चली गई है। लेकिन ये संभवतः उनके शारीरिक पतन और मृत्यु के करीब आने का भी संकेत हो सकता है। शायद उनकी आंखों की रोशनी सचमुच क्षीण हो रही हो, या ये गहन दुख का शारीरिक प्रभाव हो। हाँ, हो सकता है। इस एक वाक्य में जैसे उनका पूरा जीवन, उनका सारा दुख सिमट आया है। और ये देखकर कौशल्या भी उनके पास बैठकर गहरे दुख में विलाप करने लगती हैं। बिल्कुल। तो अयोध्या कांड का ये सर्ग हमें दिखाता है कि राम का वन जाना राजा दशरथ के लिए कितना कितना विनाशकारी था। उनका कैकेयी के प्रति क्रोध, राम और सीता के लिए उनकी चिंता, उनका गहरा अवसाद और आखिरकार जीने की इच्छा का खत्म हो जाना, सब कुछ यहाँ साफ दिखता है। हाँ, ये प्रसंग मानवीय भावनाओं की तीव्रता को दिखाता है, रिश्तों के टूटने का दर्द और कभी-कभी लिए गए फैसलों के कितने भयानक, कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ये सब बहुत साफ उभर कर आता है। और अंत में एक विचार छोड़ जाता है ये प्रसंग। जब कोई व्यक्ति इतने गहरे दुख में कहता है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या वो सिर्फ बाहरी दुनिया को देखने की क्षमता खो रहा है या अपने अंदर की रोशनी को? दशरथ के इस कथन के कई मायने हो सकते हैं जिन पर मनन किया जा सकता है। नमस्ते। आज हमारे पास वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड के 43वें सर्ग के कुछ अंश हैं। जी। ये वो समय है जब राम वन जा चुके हैं और माता कौशल्या राजा दशरथ के सामने अपना दुख, अपना क्रोध सब व्यक्त कर रही हैं। हाँ। जब मैंने ये श्लोक पढ़े ना, तो एक माँ की पीड़ा, उनका वो गुस्सा, चिंता बहुत तीव्रता से महसूस हुआ। बिल्कुल। ये श्लोक तो जैसे भावनाओं का एक तूफान दिखाते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ दुख नहीं है, हाँ, कैकेयी के लिए गहरा गुस्सा है, और राम, लक्ष्मण, सीता, उनके भविष्य की चिंता भी है। ये उस उथल-पुथल को बहुत सजीव करते हैं जो उस वक्त महल में रही होगी। हाँ। और शुरुआत में ही कौशल्या शोक में डूबे राजा को देखती हैं और जैसे फट पड़ती हैं। वो कैकेयी की तुलना एक जहरीली नागिन से करती हैं। कहती हैं कि उसने राम जैसे पुरुष सिंह पर विष उगल दिया है। ये उपमा ही देखिए कितनी शक्तिशाली है। हाँ, और ये सिर्फ आप देखिए व्यक्तिगत द्वेष नहीं लगता। कौशल्या को डर है कि राम को वन भेजकर कैकेयी अब उन्हें भी सताएगी। अच्छा। उसी घर में एक दुश्मन की तरह। तो इसमें कहीं ना कहीं वो सत्ता समीकरण बदलने का डर भी झलकता है ना? हाँ हाँ, शायद इसीलिए सिर्फ सौतन का डर नहीं, बल्कि राजनैतिक रूप से शक्तिहीन होने का भी डर। बिल्कुल। शायद इसीलिए वो यहाँ तक कह देती हैं कि अरे, इससे तो बेहतर था कि राम को कैकेयी का दास ही बना देते। हाँ। कम से कम घर पर तो रहता, भले ही भीख मांगकर गुजारा करता। मतलब वनवास से तो ये बेहतर था। हाँ। ये तो निराशा की हद है। सही कहा। और कैकेयी के इस काम को वो यज्ञ के उस भाग जैसा बताती हैं जिसे अपवित्र मानकर जैसे राक्षसों के लिए फेंक दिया जाता है। अच्छा। मतलब राम को उनके सही, उनके पवित्र स्थान से वंचित कर दिया गया। एक तरह का धार्मिक अपमान भी है इसमें। इस गुस्से और अपमान के बाद एक माँ का मन स्वाभाविक है जंगल गए अपने बच्चों की तरफ जाता है। जी। कौशल्या कल्पना करती हैं कि वो हाथी की चाल वाले महाबाहु राम, लक्ष्मण और सीता के साथ अब तक तो वन में पहुंच गए होंगे। और चिंता इस बात की है कि भाई जिन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं, हाँ, जिन्हें हमेशा राजसी सुख मिला, वो वन में कैसे रहेंगे? ये सवाल उठता है। बिल्कुल। वो युवा हैं, है ना? पास में धन संपत्ति भी नहीं है, उस उम्र में निर्वासित हुए हैं जब जीवन का आनंद लेना चाहिए था। वो बेचारे कंद मूल फल खाकर कैसे जिएंगे? ये एक माँ की बहुत सच्ची व्यवहारिक चिंता है। हाँ, बहुत सच्ची। लेकिन दुख के इस गहरे समंदर में भी एक उम्मीद की किरण दिखती है। कौशल्या उस पल की कल्पना करती हैं जब उनका शोक मिटेगा और वो राम, लक्ष्मण, सीता को वापस अयोध्या में देखेंगी। ये कमाल है कि इतनी पीड़ा में भी भविष्य की आशा है। हाँ, और ये आशा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। वो सोचती हैं कि कब उन वीरों के लौटने की खबर से अयोध्या फिर से यशस्विनी होगी। हाँ, लोग खुश होंगे, झंडे लहराएंगे। कब ये नगर पूर्णिमा के समुद्र की तरह
एकदम हर्षित होगा। उनकी वापसी एक तरह का सार्वजनिक उत्सव होगी। मुझे वो कल्पना बहुत अच्छी लगी जहाँ वो सोचती हैं कि राम रथ में सीता को आगे बिठाकर अयोध्या लौटेंगे, जैसे बैल गाय के पीछे चलता है। कितना घरेलू स्नेह भरा चित्र है। हाँ बिल्कुल। और फिर हजारों लोग राजपथ पर कीलें बरसाएंगे, एक भव्य स्वागत। पर फिर देखिए, कहानी एक और मोड़ लेती है। कैसे? कौशल्या अचानक अपने दुख का कारण अपने ही पूर्व कर्मों को मानने लगती हैं। अच्छा। ये शायद सिर्फ नियतिवाद नहीं है, हो सकता है उस असहनीय दुख से मनोवैज्ञानिक स्तर पर जूझने का एक तरीका भी हो, जब वर्तमान में कोई वजह न दिखे। वो कहती हैं कि जरूर पिछले जन्म में उन्होंने दूध पीते बछड़ों के सामने गायों के थन काट दिए होंगे। अरे, ये सोचना कितना मार्मिक है। जी, और फिर वो खुद की तुलना उस गाय से करती हैं जिसे सिंह ने उसके बछड़े से अलग कर दिया हो। और कैकेयी वो सिंह है। हाँ, कैकेयी वो सिंह है, मतलब वो खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही हैं। समझ आता है। अंत में तो उनकी पीड़ा जैसे चरम पर पहुंच जाती है। बिल्कुल, वो साफ कहती हैं कि भाई अपने एकमात्र सर्वगुण संपन्न पुत्र के बिना वो जी नहीं सकती। हाँ। जब तक वो राम को अपने महाबाहु पुत्र को देख नहीं लेती, हाँ। उनमें जीने की कोई शक्ति ही नहीं है। और उनका दुख उन्हें वैसे ही जला रहा है जैसे गर्मी का प्रचंड सूर्य पृथ्वी को जलाता है। ये उपमा उनके कष्ट की गहराई और तीव्रता को बिल्कुल साफ दिखाती है। तो कुल मिलाकर देखिए, कौशल्या का ये विलाप सिर्फ एक माँ का रुदन नहीं है। नहीं। इसमें अन्याय के प्रति क्रोध है, भविष्य की चिंता है, अतीत के कर्मों का एक बोझ है और वापसी की एक तीव्र आशा भी है। बिल्कुल। ये सारी भावनाएं मिलकर इस महाकाव्य को वो मानवीय संवेदनाओं की गहराई देती हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी एक व्यक्ति का इतना गहरा, इतना व्यक्तिगत शोक और उसकी अभिव्यक्ति, वो किस तरह एक पूरी कथा के प्रवाह को और उसके पात्रों के भविष्य को दिशा दे सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर बात कर रहे हैं, सर्ग 44 से। जी। राम वनवास जा चुके हैं और उनकी माँ कौशल्या जी वो गहरे शोक में है। हाँ, बहुत कठिन समय है उनके लिए। और इसी घड़ी में लक्ष्मण जी की माँ सुमित्रा वो आगे आती हैं कौशल्या जी को सांत्वना देने। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सुमित्रा के शब्दों में ऐसा क्या था, कौन से तर्क थे। बिल्कुल, मतलब उन्होंने कैसे कौशल्या जी के दुख को कम करने में मदद की। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, एक तरह से गहरा विश्वास जगाने जैसा था। तो सुमित्रा शुरुआत कहाँ से करती है, मतलब एक माँ जो इतने दुख में है, उनसे कैसे बात शुरू की होगी। देखिए, सुमित्रा सीधे मुद्दे पर आती हैं, पर बहुत सधे हुए तरीके से। वो कहती हैं कि आपके पुत्र राम वो तो गुणों की खान है, पुरुषों में उत्तम है। तो उनके जैसे व्यक्ति के लिए जिसने पिता के वचन और धर्म के लिए राज्य तक त्याग दिया हो, उसके लिए ऐसे रोना विलाप करना ये ठीक नहीं है, व्यर्थ है। अच्छा, तो पहला तर्क ये कि राम का कृत्य इतना महान है कि शोक करना उचित नहीं। जी हाँ, मतलब उनके कर्म का फल तो मृत्यु के बाद भी मिलेगा, तो उनके लिए शोक क्यों। ये एक तरह से दुख को कमजोर करने का प्रयास था। कौशल्या जी के ध्यान को उनके व्यक्तिगत दुख से हटाकर राम के उद्देश्य की महानता पर ले जा रही हैं। बिल्कुल, और फिर वो तुरंत याद दिलाती हैं कि राम अकेले नहीं गए हैं। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। जी, उनके साथ हमेशा लक्ष्मण हैं, जो खुद कितने गुणी हैं, दयालु हैं और राम की सेवा में लगे हैं। और सीता जी भी तो है। हाँ, वही सीता जी जो महलों के सुख में पली बढ़ी, वो भी स्वेच्छा से अपने पति के साथ वन गई हैं, कष्ट जानते हुए भी। तो ये एहसास कि राम प्रियजनों से घिरे हैं, ये भी शायद दुख कम करता होगा। निश्चित रूप से अलगाव का भाव कम होता है। फिर सुमित्रा राम के अपने चरित्र पर, उनके प्रभाव पर जोर देती हैं। कैसे, क्या कहती हैं वो? वो पूछती हैं कि भाई जिसकी कीर्ति पताका, मतलब जिसका यश सारी दुनिया में फहरा रहा हो, जो धर्म और सत्य पर इतना दृढ़ हो, हाँ, उसके लिए क्या अप्राप्य है, क्या मुश्किल हो सकता है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये कौशल्या जी के मन में राम की क्षमता, उनकी नियति पर विश्वास जगाने की कोशिश है। ये एक तरह से आशा बंधाना हुआ है ना। हाँ, और इससे भी आगे बढ़कर वो कहती हैं कि प्रकृति भी राम के साथ है। अच्छा, ये तो काफी काव्यात्मक लगता है। और बहुत सुंदर भी। सुमित्रा कहती हैं कि सूर्य भी अपनी किरणों से राम को संतप्त नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे, और वनों से जो हवा बहेगी वो भी सुखद होगी, शीतल, उष्ण, कल्याणकारी, वो राम की सेवा करेगी। और चंद्रमा के बारे में भी कुछ कहा है। जी, कि रात में जब राम सोएंगे तो चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उन्हें पिता की तरह स्पर्श करेगा, स्नेह देगा।
तो ये राम को एक तरह से प्रकृति द्वारा संरक्षित दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, कि वो केवल एक सामान्य मनुष्य की तरह कष्ट नहीं भोगेंगे। सृष्टि उनके साथ है। ये उनके वनवास को एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। और फिर राम के पराक्रम की बात भी आती है। जाहिर है, सुमित्रा याद दिलाती हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए थे जब उन्होंने दानवों का वध किया था। हाँ, सुबाहु वध का प्रसंग। जी, तो वो कहती हैं कि अपनी भुजाओं के बल पर राम वन में भी महल की तरह निर्भय होकर रहेंगे। मतलब वो सुरक्षित है, चिंता की बात नहीं। हाँ, और तर्क ये है कि जिनके बाणों के आगे शत्रु नहीं टिकते, उनके शासन में ये पृथ्वी क्यों नहीं रहेगी। वो वनवास पूरा करके जरूर लौटेंगे, अपना राज्य वापस पाएंगे। ये भविष्य के प्रति एक मजबूत आश्वासन है। बिल्कुल। और फिर सुमित्रा एक कदम और आगे जाती हैं, राम के स्वरूप को लगभग अलौकिक स्तर पर ले जाती हैं। वो कैसे? ये शायद उनके तर्कों का शिखर है। वो कहती हैं कि राम तो सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि, प्रभु के भी प्रभु, श्री की भी श्री, कीर्ति की भी कीर्ति। हाँ, क्षमा की भी क्षमा, देवताओं के भी देवता, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। अब सोचिए, अगर राम इतने दिव्य हैं तो उनके लिए वन या अयोध्या में क्या फर्क? बिल्कुल, क्या बाधा हो सकती है। ये कौशल्या जी के दुख को, जो एक मां का मोह है, उसे एक तरह से भक्त की श्रद्धा में बदलने का प्रयास है, सांसारिक चिंता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्वीकृति की ओर। ये तो बहुत गहरा तर्क है। जी, और इन सब तर्कों के बाद वो सीधे आश्वासन पर आती हैं, बहुत दृढ़ विश्वास के साथ। क्या कहती हैं आखिर में? वो कहती हैं कि आप शोक मत कीजिए, राम में कोई अमंगल, कोई दुर्भाग्य दिख ही नहीं रहा। वो सत्य के रास्ते पर हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और आप जल्द ही राम को सीता और लक्ष्मण के साथ वापस आया देखेंगी। उनका राज्याभिषेक होगा। और तब जो आंसू होंगे, वो आनंद के आंसू होंगे, दुख के नहीं। वो एक बहुत सुंदर चित्र खींचती हैं भविष्य का, जैसे बादल पर्वत पर बरसते हैं, वैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वही उपमा कि जब राम लौटकर श्रद्धा से आपके चरणों में झुकेंगे, तब आप खुशी के आंसू ऐसे बहाएंगी जैसे मेघ पर्वत पर जल बरसाते हैं। ये सीधा माँ के दिल को छूने वाला आश्वासन है। और इसका असर हुआ कौशल्या जी पर। रामायण में लिखा है कि हाँ, लक्ष्मण जी की माता के इन धर्म से युक्त वचनों को सुनकर कौशल्या जी के शरीर से शोक वैसे ही हट गया जैसे शरद ऋतु में बादल छंट जाते हैं। तो सुमित्रा ने सिर्फ सहानुभूति नहीं दिखाई, उन्होंने एक पूरा नजरिया बदल दिया। सही कहा। उन्होंने कौशल्या जी को तात्कालिक दुख से निकालकर राम की महानता, उनके धर्म, पराक्रम, दिव्यता और भविष्य की निश्चित सफलता का दर्शन कराया। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में सही शब्द, सही दृष्टिकोण कितना फर्क ला सकता है, विश्वास कितना मायने रखता है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक विचार ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति की महानता या नियति क्या सिर्फ उसके अपने कर्मों पर निर्भर करती है, या दूसरों का, जैसे सुमित्रा का अटूट विश्वास भी उसे बल देता है। सोचने वाली बात है। रामायण पर हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम अयोध्या कांड के अध्याय 45 को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, भावुक हिस्सा है। बिल्कुल। दृश्य ये है कि राम, सीता और लक्ष्मण जी वन के लिए निकल चुके हैं अयोध्या से, और नगर के लोग, मतलब पूरी प्रजा, दुख में उनके पीछे पीछे चल पड़ी है। हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं थी। आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो प्रजा का राम के लिए अटूट प्रेम था, वो उन्हें कैसे रोकने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ राम की अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा थी। सही कहा। ये दिखाता है कि एक नेता और उसकी प्रजा के बीच कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, इसमें नेतृत्व के कई पहलू दिखते हैं। तो शुरुआत होती है जब राम रथ से देखते हैं कि सब लोग पीछे आ रहे हैं। वो बड़े स्नेह से, प्यार से उन्हें समझाते हैं कि आप लोग अयोध्या लौट जाइए। हाँ, और वो कहते हैं कि भरत का सम्मान कीजिए। यही बात दिलचस्प है। वो खास तौर पर भरत के गुणों का जिक्र करते हैं कि वो गुणी हैं, कल्याण करने वाले हैं, समझदार हैं, सौम्य हैं, वीर हैं। तो क्या ये बस तारीफ थी, या उस मुश्किल माहौल में मतलब लोगों को भरोसा दिलाने की एक कोशिश? मुझे लगता है ये सिर्फ तारीफ से ज्यादा था। देखिए, राम उन गुणों को गिनाकर शायद ये पक्का करना चाह रहे थे कि उनकी गैर मौजूदगी में भी राज्य सुरक्षित है, कि भरत संभाल लेंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से आश्वासन दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और ये लोगों का डर कम करने की कोशिश भी थी, और साथ ही अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा का पालन करने की अपील भी थी कि भाई, राजा का आदेश मानो, लौट जाओ। लेकिन लगता है प्रजा पर इसका कुछ खास असर हुआ नहीं। राजा दशरथ तो शायद लौट गए थे उस वक्त, पर बाकी लोग,
वो तो राम के पीछे चलते ही रहे। हाँ, चलते रहे। बल्कि ऐसा लगता है कि राम को इतना कर्तव्यनिष्ठ देखकर उनकी इच्छा और बढ़ गई कि यही हमारे राजा बने। सही। जो कोई मार्मिक दृश्य है, लोग रो रहे हैं और राम के गुणों से ऐसे बंधे हुए हैं कि बस खींचे चले जा रहे हैं उनके पीछे। ऐसा लग रहा था मानो राम ने अपने आदर्शों से, अपने चरित्र से उन्हें बांध लिया हो। हाँ, ये दिखाता है कि उनका नेतृत्व सिर्फ पद का नहीं था, उनके व्यक्तित्व का असर था। बिल्कुल, उनके चरित्र का नेतृत्व था। और फिर कहानी में एक और समूह आता है, ब्राह्मण समाज। ज्ञानी, अनुभवी, वृद्ध ब्राह्मण। वो दूर से आवाज लगाते हैं। हाँ, और देखिए वो सीधे राम से नहीं कह रहे, नहीं, वो रथ के घोड़ों से विनती करते हैं कि रुक जाओ, उन्हें स्वामी भक्त होने की याद दिलाते हैं। ये कितना मतलब प्रतीकात्मक है ना? बहुत ज्यादा। एक तरह से सीधी बात न कहकर घोड़ों के जरिए कह रहे हैं। हाँ, पर ये अपील बहुत दमदार है। वो राम को शुद्ध आत्मा, दृढ़ व्रती कहते हैं और कहते हैं कि इनका स्थान वन में नहीं, नगर में है, इन्हें वापस ले चलो। और उनकी ये पीड़ा देखकर राम रथ से उतर जाते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पैदल चलने लगते हैं। ये भी उनके चरित्र का एक पहलू है। वो उन पैदल चलते ब्राह्मणों को रथ पर बैठाकर पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। उनमें वो संवेदनशीलता थी। लेकिन राम के पैदल चलने से ब्राह्मण तो और परेशान हो जाते हैं। हाँ, और फिर जो होता है वो शायद इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली दृश्य है। कौन सा? जब पूरा ब्राह्मण समुदाय अपनी पवित्र यज्ञ की अग्नि को कंधों पर उठाकर राम के पीछे चल पड़ता है। हाँ, ये तो असाधारण है। इसका क्या मतलब निकालें? ये सिर्फ भावुक होना तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी यज्ञ अग्नि साथ ले जाना ये दिखाता है कि वो अपना धर्म, अपना कर्तव्य, सब कुछ राम के साथ ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो अब तक वेदों में लगी थी, अब राम के पीछे वन में लग गई है। अच्छा। वो अपने वाजपेयी यज्ञ, जो एक बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ होता है, उसकी छतरियों से राम को छाया देने की बात करते हैं। ये बताता है कि राम का जाना उनके लिए सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था, बल्कि उनके पूरे सामाजिक, धार्मिक जीवन के केंद्र का हट जाना था। और उनका ये तर्क कि कई ब्राह्मणों के यज्ञ तभी पूरे होंगे जब राम लौटेंगे, ये बात इस चीज को और पुख्ता करती है। बिल्कुल, मतलब राम का वनवास सिर्फ उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, वो पूरे समाज की व्यवस्था पर असर डाल रहा था। और ये असर सिर्फ इंसानों तक ही नहीं था। नहीं, ब्राह्मण प्रकृति का भी जिक्र करते हैं। कहते हैं कि पेड़ भी जो चल नहीं सकते वो भी मानो रो रहे हैं। पक्षी चुपचाप उदास बैठे हैं पेड़ों पर, खाना पीना छोड़कर, जैसे राम से दया मांग रहे हों। ये जो काव्यात्मक वर्णन है, ये उस पल की गंभीरता और उस दुख को दिखाता है जो सब महसूस कर रहे थे। हाँ, वो सार्वभौमिक दुख था। और इसी सब उथल पुथल के बीच वो तमसा नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी का सामने आना भी ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद राम को रोक रही हो। हाँ, एक तरह से। और यहीं पर सुमंत्र जो हैं वो थके हुए घोड़ों को रथ से खोलते हैं, पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं और फिर उन्हें वहीं तमसा के पास चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये उस सारे भावनात्मक ज्वार के बाद एक ठहराव जैसा है। शायद सबको थोड़ी देर के लिए सोचने का मौका मिला कि हो क्या रहा है। हाँ, एक विराम बिंदु। तो आज हमने देखा कि कैसे राम का कर्तव्य और प्रजा का प्रेम, ये दोनों मिलकर एक बहुत ही असाधारण और दिल को छू लेने वाली स्थिति बनाते हैं। राम अपने वचन पर टिके हैं और अयोध्या के लोग अपने राजा से बेइंतहा प्यार करते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत प्रबल हैं। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि एक आदर्श नेता का असली धर्म क्या है। क्या उसे अपने सिद्धांतों और कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, भले ही प्रजा भावनात्मक रूप से कुछ और चाह रही हो, या फिर उसे प्रजा की जो तीव्र इच्छा है उसका सम्मान करना चाहिए? बिल्कुल। ये द्वंद्व, ये कश्मकश शायद हर युग के नेता के सामने आती है। विचार करने वाली बात यह है कि कर्तव्य और लोगों की भावना, इनके बीच संतुलन कैसे बने, यह हमेशा एक चुनौती रहती। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। जी। एक खास पड़ाव पर बात करेंगे, वो पहली रात जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ चुके हैं। हाँ, और तमसा नदी के किनारे डेरा डाला है। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं वो हमें उस रात राम की सोच, उनकी भावनाओं और उनके फैसलों की एक झलक देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी तमसा तट से ही उठती है। जी। राम लक्ष्मण को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, ये वनवास की पहली रात है, तुम चिंता मत करो। पर खुद राम के मन में चिंता है। हाँ, वही तो। एक तरफ वो लक्ष्मण को दिलासा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके खुद के मन में अयोध्या घूम रही है। अपने माता पिता,
कौशल्या और दशरथ? और प्रजा भी। उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं उनके वियोग में, उनके दुख में माता पिता मतलब रोते रोते अपनी आंखें ना गवा बैठे। और ये कितना मानवीय है ना? एक तरफ वो अपनी नियति, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वन जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनका मन पूरी तरह से पीछे छूटे लोगों के लिए करुणा और जिम्मेदारी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि वो प्रकृति में भी उदासी देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल भी उदास हैं। हाँ, जैसे सब उनके दुख में शामिल हों। ये वाकई में बहुत भारी बोझ है। पहली ही रात और इतनी सारी चिंताएं। सही कहा। लेकिन इसी चिंता के बीच एक बात उन्हें थोड़ी कह सकते हैं राहत देती है। क्या? अपने भाई भरत पर उनका अटूट विश्वास। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें पूरा यकीन है कि भरत गुणी है, धर्मपरायण है और वही माता पिता को संभालेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। बिल्कुल। राम बार बार इस बात को दोहराते भी हैं। ये जानना कि अयोध्या में कोई है जो देखभाल कर सकता है, जो गुणी है, वो उन्हें एक तरह की शांति देता है। हाँ, ये सिर्फ भाइयों का प्यार नहीं है, ये भरत के चरित्र पर राम का बहुत गहरा विश्वास दिखाता है। सही बात। और फिर इस मुश्किल सफर में लक्ष्मण का साथ। जी, वो तो है ही। राम साफ कहते हैं कि लक्ष्मण का साथ होना सीता की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है। भावनात्मक सहारा तो है ही, पर व्यावहारिक रूप से भी लक्ष्मण का होना बहुत महत्वपूर्ण है, सीता की रक्षा के लिए और आगे के जीवन के लिए भी। और फिर उसी रात राम एक और फैसला लेते हैं, एक संकल्प। कौन सा? वो कहते हैं कि आज रात वो सिर्फ जल पीकर रहेंगे। अच्छा। जबकि खाने के लिए कंद मूल फल वगैरह थे वहाँ। हाँ, उपलब्ध थे। हाँ, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ जल ग्रहण करेंगे। ये शायद उनके आत्मसंयम को दिखाता है, या शायद ये वनवास की कठोरता को तुरंत अपनाने का उनका तरीका था। हो सकता है। वो सुमंत्र को घोड़ों की देखभाल करने को भी कहते हैं। पूरी तैयारी। जी। रात बीतती है और लक्ष्मण और सारथी सुमंत्र वो दोनों जागते रहते हैं। हाँ, और आपस में राम के गुणों की चर्चा करते हैं, उनकी महानता की बातें। फिर सुबह होती है। राम उठते हैं और वो जो नजारा देखते हैं वो दिल को छू लेता है। क्या देखते हैं वो? देखते हैं कि अयोध्या के नागरिक जो उनके पीछे पीछे चले आए थे। अच्छा, वो भी पहुंच गए थे वहां तक। हाँ, वो सब पेड़ों के नीचे सो रहे हैं, अपने घरों की, अपनी सुख सुविधाओं की कोई परवाह किए बिना, बस राम के पीछे। ये दिखाता है कि प्रजा का राम से कितना गहरा, कितना सच्चा प्रेम और निष्ठा थी। बिल्कुल, वो उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। हाँ। राम उन्हें इस हाल में देखकर जाहिर है बहुत दुखी होते हैं। उनका दुख महसूस करते हैं। और यहीं पर राम के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। कैसा धर्म संकट? वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये लोग देखो, ये हमें वापस अयोध्या ले जाने के लिए शायद अपने प्राण भी दे देंगे। अच्छा। और राम ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो कहते हैं कि उनकी वजह से प्रजा को और दुख हो, ये उन्हें स्वीकार नहीं। सही बात है। उनका मानना है कि राजा का या राजकुमार का कर्तव्य प्रजा को दुख से निकालना है, उन्हें दुख देना नहीं। यहाँ नेतृत्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है अगर हम देखें तो। हाँ, सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा के दीर्घकालिक कल्याण को अपनी निजी भावनाओं या उनकी उस वक्त की मांगों से ऊपर रखता है। हाँ, चाहे फैसला मुश्किल ही क्यों ना हो। प्रजा को कष्ट देना, खासकर शासक की वजह से, ये राम के लिए अस्वीकार्य था। तो इस मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए राम क्या करते हैं? वो एक योजना बनाते हैं। योजना? कैसी योजना? वो सारथी सुमंत्र से कहते हैं कि देखो, जब ये लोग सो रहे हों तब रथ तैयार करना जी। और रथ को पहले उत्तर दिशा में लेके जाना जी। फिर थोड़ा आगे जाकर वापस लाना और किसी दूसरी दिशा में मोड़ देना। अच्छा, मतलब ताकि लोगों को लगे कि रथ कहीं और चला गया या वापस अयोध्या। हाँ, ताकि जब वो सुबह उठें तो रथ के निशानों को देखकर उन्हें भ्रम हो, उन्हें लगे कि शायद राम अयोध्या लौट गए हैं। ये एक कह सकते हैं व्यवहारिक हल था। हालांकि भावनात्मक रूप से कितना कठिन रहा होगा ये निर्णय लेना। यकीनन। इसका मकसद यही था कि प्रजा को भ्रमित करके उन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया जाए, ताकि वो व्यर्थ ही उनके पीछे कष्ट न उठाएं और रोज रोज पेड़ों के नीचे ना सोए। हाँ, बिल्कुल। राम उनकी ये दशा और नहीं देखना चाहते थे। तो योजना बन गई। सुमंत्र रथ तैयार करते हैं अंधेरे में। हाँ, सुबह होने से पहले राम, सीता और लक्ष्मण चुपचाप रथ में बैठ जाते हैं। और फिर सुमंत्र रथ को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तमसा नदी जो तेज बह रही थी उसे पार करते हैं। नदी पार करके। हाँ, और फिर रथ को एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जो सुरक्षित हो और तपस्या के लिए
वनवास के लिए उपयुक्त हो। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जहां शुभ संकेत मिल रहे थे, ऐसा वर्णन आता है। और इस तरह वो अपनी प्रजा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, एक अनिश्चित भविष्य की ओर, लेकिन अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। तो इस तरह बीती वो वनवास की पहली रात। भावनाओं की कितनी उथल पुथल थी, कर्तव्य की पुकार थी, और कितने कठिन निर्णय लेने पड़े राम को। सही कहा। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख और प्रजा के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच एक संतुलन बनाने की एक असाधारण कोशिश की। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, क्या कभी कभी किसी बड़े लक्ष्य के लिए या दूसरों को अनावश्यक पीड़ा से बचाने के लिए इस तरह का भ्रम पैदा करना जरूरी हो जाता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर सोचा जा सकता है। स्वागत। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 47 पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये वो क्षण है जब राम, लक्ष्मण और सीता रात में वन के लिए चले गए हैं, और उनके साथ जो अयोध्यावासी निकले थे वो सुबह जागते हैं और देखते हैं कि राम वहां नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, उनका दुख कितना गहरा था। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही सुबह हुई और लोगों ने देखा कि राम नहीं है, वो एकदम स्तब्ध रह गए, दुख से इतने व्याकुल की जैसे चेतना ही चली गई हो। लिखा है कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे। जी, और ये सिर्फ एक मानसिक सदमा नहीं था। आप देखें तो ये एक तरह का शारीरिक असर था। उनका हिल ना पाना दिखाता है कि राम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे, जैसे उनके बिना जीवन ही रुक गया हो। हाँ बिल्कुल। वो फिर हर तरफ राम को ढूंढते हैं, लेकिन जाहिर है वो नहीं मिलते। और फिर शुरू होता है विलाप, आंसू, दुख। और वो खुद को कोसने लगते हैं अपनी नींद को। कहते हैं धिक्कार है इस नींद पर जिसने हमें ऐसा सुला दिया कि हम राम को जाते हुए देख ही नहीं पाए। ये बहुत मार्मिक है। इसमें सिर्फ दुख नहीं है, इसमें गहरा अपराध बोध भी है। हाँ, जैसे वो खुद को जिम्मेदार मान रहे हो कि वो राम की रक्षा नहीं कर पाए, उन्हें रोक नहीं पाए। बिल्कुल। उनका ये सोचना कि हमारी वजह से हम राम को नहीं देख पाए, ये उनके गहरे लगाव और समर्पण को दिखाता है। और फिर वो सवाल भी उठाते हैं कि इतने शक्तिशाली राम जो कभी कोई व्यर्थ काम नहीं करते, वो अपने भक्तों को, अपने लोगों को ऐसे छोड़कर वन कैसे चले गए? हाँ, ये सवाल उनकी पूरी निर्भरता दिखाता है। वो कहते हैं जो पिता की तरह हमारा पालन करते थे, वो हमें छोड़कर कैसे चले गए? जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है। उनके लिए राम सिर्फ राजा नहीं थे, वो एक पिता थे, एक संरक्षक। उनका जाना मतलब जैसे अनाथ हो जाना, पूरी दुनिया उजड़ जाना। और देखिए स्थिति कितनी गंभीर हो जाती है। नागरिक कहते हैं कि यहीं मर जाएं या फिर महाप्रस्थान पर निकल जाएं। जी, महाप्रस्थान यानी मृत्यु के लिए उत्तर दिशा की यात्रा। वो कह रहे राम के बिना हमारे जीवन का मतलब ही क्या है? और बात यही नहीं रुकती। वो यहाँ तक कहते हैं कि सूखी लकड़ियां बहुत हैं, चिता बनाते हैं और सब के सब अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो दुख की पराकाष्ठा है। जी, मतलब सामूहिक मृत्यु का विचार। हाँ, ये दिखाता है कि राम के बिना जीवन उनके लिए कितना निरर्थक, कितना असहनीय हो गया था। पूरी तरह से निराशा। और फिर अयोध्या लौटने का डर। वो सोच रहे हैं कि वापस जाके क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे कि हम राम को वन पहुंचाए। सही बात है, ये स्वीकार करना ही उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें लग रहा था कि जब वो बिना राम के लौटेंगे तो अयोध्या तो और टूट जाएगी। बिल्कुल। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां जब उन्हें देखेंगे तो शहर का दुख और बढ़ जाएगा। वो जैसे उस सामूहिक पीड़ा का सामना नहीं करना चाहते थे। वो कुछ दूर तक रथ के निशानों का पीछा भी करते हैं, उम्मीद में शायद। हाँ, पर फिर निशान गायब हो जाते हैं और तब वो पूरी तरह हार मान लेते हैं। जी, वो कहते हैं ये क्या, अब हम क्या करें, हम तो भाग्य के मारे हैं। और फिर उसी रास्ते से भारी मन से दुखी होकर अयोध्या लौट जाते हैं। और अयोध्या पहुंचकर जो नजारा वो देखते हैं, शहर को देखकर उनके आंसू ही नहीं रुकते। राम के बिना अयोध्या कैसी लग रही थी? वर्णन बहुत शक्तिशाली है। कहा गया है जैसे गरुड़ फाप को छीन ले जाए तो नदी शोभाहीन हो जाती है, या जैसे बिना चांद की रात या बिना पानी के समुद्र। मतलब पूरी तरह से वीरान, बेजान। हाँ, सारी रौनक, सारी जान चली गई थी शहर से। वो उपमाएं उस खालीपन को दिखाती हैं जो राम के जाने से आया था। शहर की आत्मा ही जैसे निकल गई थी। और आखिर में जब वो लोग अपने घरों में घुसते हैं, अपने धनी घरों में, तो दुख में इतने डूबे हैं कि अपने ही लोगों को पहचान नहीं पा रहे। सारी खुशी खत्म हो चुकी थी। ये दिखाता है कि शोक ने उन्हें अंदर तक कैसे तोड़ दिया था। वो घर तो लौट आए थे, पर मन से, भावना से पूरी तरह बिखर चुके थे, अपने ही घर में अपनों के बीच अजनबी जैसे। तो इन श्लोकों से हमने देखा कि अयोध्या वासियों का राम के प्रति प्रेम
उनकी भक्ति कितनी गहरी थी, असाधारण थी। उनका दुख सिर्फ एक भावना नहीं थी, वो एक अस्तित्व का संकट था। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि राम की उपस्थिति उनके लिए जीवन की तरह थी, ऑक्सीजन की तरह, और उनके जाने से पूरा शहर, सारे लोग जैसे आत्मा के बिना शरीर वैसे ही टूट गए। अंत में शायद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि कैसे किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति एक पूरे समुदाय की आत्मा को, उसकी पहचान को और उसके जीने के अर्थ को इस हद तक बदल सकती है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही भावुक मोड़ पर बात करने वाले हैं, अयोध्या कांड का सर्ग 48। ये वो पल है, समझिए, जब अयोध्या के लोग राम को वन तक छोड़कर बहुत भारी मन से शहर वापस लौटे हैं। जी, और जो वर्णन मिलता है ना उस समय का, वो बड़ा मार्मिक है। हाँ, अयोध्या जैसे शोक में डूबी हुई थी, बिल्कुल सन्नाटा। हाँ। कहा गया है कि जब नागरिक लौटे तो उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनमें जान ही न बची हो, बिल्कुल बेजान। घर पहुंचकर भी वो बस अपने परिवार वालों से लिपट कर रोते रहे। सबके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। और ये कोई मामूली दुख नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे शहर की आत्मा ही चली गई हो राम के बिना। सही बात है। ना कोई खुशी, ना कोई उत्सव, यहाँ तक कि व्यापारी भी अपनी दुकानें नहीं सजा रहे थे। घरों में चूल्हे तक ठंडे पड़ गए थे। चूल्हे ठंडे पड़ जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ खाना ना पकना नहीं है। बिल्कुल। ये भी लिखा है कि अगर किसी को खोया हुआ धन वापस मिला या किसी के घर पहली संतान हुई तो भी कोई खुशी नहीं हुई। हाँ, ये कमाल की बात है। जीवन की जो बुनियादी खुशियां हैं वो भी फीकी पड़ गई थी। तो ये दुख से बढ़कर कुछ और था। जी हाँ, ये एक तरह से अस्तित्व का संकट बन गया था। घरों में स्त्रियां अपने पतियों को कोस रही थीं। अच्छा, क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि भाई जब राम ही नहीं है तो फिर इस घर का, पत्नी का, धन का, बेटे का या सुख का क्या मतलब है? मतलब ये व्यक्तिगत नुकसान से बढ़कर बिल्कुल एक नैतिक सवाल बन गया था। बिल्कुल, कि सही नेतृत्व, सही राजा के बिना जीवन का अर्थ ही क्या है। और इसी माहौल में उन लोगों की तारीफ भी हो रही है जो राम के साथ गए, लक्ष्मण और सीता की। हाँ, नागरिक कह रहे थे कि धन्य तो वही हैं, वही सच्चे हैं जो राम के साथ वन चले गए। और एक बहुत सुंदर कल्पना भी है वहां पर कि जंगल, पहाड़, नदियां, तालाब, ये सब राम का स्वागत करेंगे। जी, जैसे प्रकृति भी उनके गुणों को पहचानती है, उनके लिए बिना मौसम के भी फल फूल देगी। और ये दिखाता है कि नागरिक राम को किस नजर से देखते थे। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो धर्म और आश्रय के प्रतीक थे। हाँ। एक जगह आता है कि राम जैसे महात्मा के चरणों की छाया ही असली सुख है। ये सिर्फ शारीरिक छाया नहीं, ये एक नैतिक, आध्यात्मिक सुरक्षा की बात है। और लोग कह रहे थे कि स्त्रियां वन जाकर सीता की सेवा करेंगी और पुरुष राम की। जैसे जीवन का मकसद ही बदल गया हो। हाँ, अपना सब कुछ छोड़कर। लेकिन दूसरी तरफ कैकेयी के लिए बहुत कड़वाहट है। हाँ, बहुत तीखे शब्द हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी निर्दयी रानी के राज में भाई कौन सुखी रहेगा। और ये सिर्फ गुस्सा नहीं, इसमें एक गहरा डर भी छुपा है। वो तर्क दे रहे हैं कि जिसने सत्ता के लिए पति और बेटे को छोड़ दिया, वो प्रजा का क्या भला करेगी? बिल्कुल, वो किसी और को कैसे नहीं छोड़ेगी। ये भरोसे का पूरी तरह टूट जाना है। वो साफ कह रहे हैं कि हम कैकेयी के राज में नौकर बनकर नहीं रहेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि इसके कारण राज्य का नाश हो जाएगा। उन्हें ये भी लग रहा था कि राजा दशरथ बचेंगे नहीं राम के जाने के बाद। हाँ, कि वो ये वियोग सह नहीं पाएंगे। ये निराशा इतनी बढ़ गई थी कि लोग आपस में कह रहे थे कि भाई अब 3 ही रास्ते बचे। कौन से? या तो जहर पी लो, या राम के पीछे वन चले जाओ, या फिर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कैकेयी का नाम भी सुनने को ना मिले। बाप रे, ये तो पूरी तरह से हताशा है, उम्मीद का खत्म हो जाना। बिल्कुल। और वो जो एक पंक्ति है ना कि उन्हें धोखे से भरत को सौंप दिया गया है, जैसे कसाई को जानवर सौंप दिए जाते हैं। हाँ, वो तो बहुत बहुत पीड़ादायक है। ऐसे लग रहा है जैसे उनके साथ छल हुआ है, उन्हें बेच दिया गया है। उनकी बेबसी और अपमान की भावना साफ झलकती है इसमें। पर इस अंधेरे के बीच भी राम के गुणों का जिक्र है, उनका सुंदर वर्णन किया गया है। हाँ, कैसा वर्णन है? कि पूर्ण चंद्रमा जैसा चेहरा, कमल जैसी आंखें, आजानु बाहु, यानी जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जी, जो महापुरुष का लक्षण माना जाता है। सत्यवादी, मधुर भाषी, महाबली और सबके लिए कोमल। कहा गया है कि वो तो वनों की शोभा बढ़ाएंगे। और अंत में जो शहर का हाल बताया गया है वो तो दिल को दहला देता है। कैसा? अयोध्या एक ऐसी नगरी बन गई थी
जहां यज्ञ की अग्नि बुझ गई, वेद पाठ और कथाएं बंद हो गईं। व्यापार रुक गया। हाँ, सारा आनंद, सारी चहल पहल गायब। तुलना की गई है कि जैसे आसमान से तारे गायब हो जाएं या समंदर सूख जाए। जैसे शहर की आत्मा ही मर गई हो। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि स्त्रियों के लिए तो राम अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारे थे। तो ये सब देखकर और पढ़कर तो यही लगता है कि राम का वन जाना सिर्फ एक राजकुमार का जाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अयोध्या के लिए जैसे जीवन का रुक जाना था। इसने शहर की रूह को हिला दिया था। हाँ, ये दिखाता है कि शासक और प्रजा के बीच का वो भावनात्मक और नैतिक रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। शायद आज हम उसे पूरी तरह समझ भी ना पाए। सही कहा। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए कि किसी राज्य को, किसी समाज को वास्तव में जीवित क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ इमारतें, लोग, व्यापार, या फिर लोगों के बीच का वो भरोसा, नैतिक नेतृत्व में विश्वास और एक साझा उद्देश्य की भावना? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। जी। सर्ग 49, वो हिस्सा जहां श्री राम अयोध्या से निकल पड़ते हैं। रात का समय है, पिता की आज्ञा है। हाँ, ये वो मोड़ है जहां से वनवास की असल यात्रा, मतलब फिजिकली और इमोशनली दोनों शुरू होती है। बिल्कुल। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये यात्रा शुरू हुई तो क्या माहौल था, लोग क्या सोच रहे थे और राम के मन में क्या चल रहा था। चलिए देखते हैं। जरूर। ये सर्ग हमें कोसल राज्य की सीमा पार करने तक की कहानी बताता है और इसमें कई परतें हैं। अच्छा, तो शुरू में कहा गया है कि राम, जिन्हें पुरुष व्याघ्र कहा है वाल्मीकि ने, मतलब पुरुषों में शेर की तरह वीर, वो रात भर चलते रहे। हाँ, ताकि जल्दी अयोध्या से दूर निकल सकें। फिर सुबह हुई तो उन्होंने अपना नित्य नियम किया, संध्या वंदन, जी, यानी दिन की शुरुआत वाली प्रार्थना। जी। और फिर आगे बढ़े। रास्ते में कई नदियां पार की, वेदश्रुति, गोमती, स्यांधिका। लेकिन जो असल बात सामने आती है वो तब है जब वो गांव के पास से गुजरते हैं। हाँ, वहां उन्होंने लोगों को बातें करते सुना। क्या कह रहे थे लोग? देखिए, लोग काफी दुखी थे और गुस्से में भी थे। मतलब साफ साफ राजा दशरथ को कोस रहे थे। अच्छा, क्या शब्द थे? श्लोक में आता है, धिक राजानम दशरथम कामस्य वशमागतम। ओह, मतलब धिक्कार है राजा दशरथ पर जो कामना के वश में आ गए। ये तो काफी सीधी बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्रजा भी राजा के फैसले पर सवाल उठा रही थी। उन्हें लग रहा था ये न्याय नहीं है, ये व्यक्तिगत इच्छा का नतीजा है। और केकेई के लिए तो और भी कठोर शब्द थे। क्या कहा उनके लिए? हाँ, नृशंस अध्य केकेई पापा, मतलब हाय, ये निर्दयी, ये पापी केकेई तो पाप के रास्ते पर ही चल पड़ी है। बाप रे, तो मतलब प्रजा में बहुत ज्यादा रोष था। पर यह सिर्फ गुस्सा ही था या राम के लिए दुख भी? दोनों चीजें थीं। एक तरफ राजा और कैकेयी के लिए गुस्सा, तो दूसरी तरफ राम के गुणों की बातें। लोग याद कर रहे थे कि राम कितने धार्मिक हैं, कितने समझदार, दयालु, इंद्रियों पर कितना नियंत्रण है उनका। और उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ऐसे राजकुमार को वनवास क्यों भेजा जा रहा है। सही बात है। और सिर्फ राम ही नहीं, मुझे लगता है सीता जी के लिए भी चिंता थी लोगों में। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। श्लोक में सवाल उठाया गया है, कथम नाम महाभागा सीता दुखान्यन भविष्यति, कि ये महाभागा सीता जो महलों में पली है, वो अब जंगल के दुख कैसे सहेंगी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सीता जी भी लोगों के लिए कितनी आदरणीय और प्रिय थीं। इन्हीं सब बातों को सुनते हुए राम ने कौशल देश की सीमा पार की। तो ये जो लोगों की प्रतिक्रिया थी, ये राम की लोकप्रियता तो दिखाती ही है, पर यह भी कि लोग इसे अन्याय मान रहे थे। सही कहा। ये कोई महल का अंदरूनी मामला नहीं रह गया था। इसने पूरे राज्य को, मतलब आम लोगों तक को अंदर से हिला दिया था। ये दिखाता है कि राजा और प्रजा का रिश्ता कितना गहरा था उस समय। आगे क्या होता है सीमा पार करने के बाद? यात्रा चलती रहती है। फिर एक पल आता है जब राम सीता को वो जमीन दिखाते हैं जो कहते हैं कि राजा मनु ने उनके पूर्वज इक्ष्वाकु को दी थी। ओह, अपने वंश का इतिहास याद दिलाते हुए। जी। और फिर शायद एक पल के लिए थोड़ी मानवीय कमजोरी या घर की याद कह लें, वो सारथी सुमंत्र से कहते हैं, हाँ, कि कदा अहम पुनरागम्य मृगयाम पयाट्श्यामि, मतलब कब मैं वापस आऊंगा और माता पिता के साथ सरयू किनारे शिकार के लिए जाऊंगा। ओह, तो घर वापसी की एक इच्छा मन में आई उनके। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। कर्तव्य अपनी जगह है, पर घर की याद तो आती ही है। लेकिन राम यहाँ भी तुरंत संतुलन साधते हैं। कैसे? ये तो बस राजर्षियों के लिए एक तरह का मनोरंजन माना गया है, इसलिए कहा। अच्छा,
तो मतलब वो इच्छा आई पर उस पर टिके नहीं रहे, कर्तव्य याद आ गया। बिल्कुल, ये उनकी संतुलित सोच दिखाता है। इतनी बड़ी विपत्ति में भी वो अनावश्यक इच्छाओं से खुद को दूर रख रहे हैं। यहाँ उनकी आवाज की तुलना भी की गई है, हंस मत स्वरः। मस्त हंस के स्वर जैसी। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद शांत, स्थिर पर दृढ़। हो सकता है, यही भाव लगता है, शांत पर अपने निश्चय पर अटल। तो अगर हम इस पूरे हिस्से को समेटें, राम कर्तव्य निभाते हुए राज्य से बाहर निकल जाते हैं, रास्ते में लोगों का दुख गुस्सा सुनते हैं, सीता को इतिहास बताते हैं, एक पल को घर याद आता है पर तुरंत खुद को संभाल लेते हैं। एकदम सही। ये सर्ग हमें फौरन एहसास करा देता है कि ये वनवास कितना गंभीर था। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये पूरी जिंदगी, पूरे माहौल से एक तरह का भावनात्मक अलगाव था, जिसे राम, सीता, लक्ष्मण और जैसा हमने देखा पूरी प्रजा महसूस कर रही थी। सही। और यहां से एक सवाल मन में आता है कि कर्तव्य की ये कठिन राह और अपनों का दुख, अपनी भावनाएं, इनके बीच संतुलन बनाते हुए राम का चरित्र आगे कैसे विकसित होगा, खासकर तब जब उन्हें पता है कि उनके फैसले से अपने ही लोग कितने दुखी हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल हमें आगे की यात्रा को समझने में शायद मदद करे। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड के 50वें सर्ग पर बात कर रहे हैं। जी। इसमें हम देखेंगे कि राम अयोध्या कैसे छोड़ते हैं, फिर कोसल प्रदेश पार करते हैं और गंगा किनारे पहुंचते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही भावनात्मक यात्रा है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें भी होती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी सफर के जज्बात और इन मुलाकातों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले वो पल जब राम अयोध्या की तरफ मुड़कर विदा ले रहे हैं, वो सिर्फ शहर को नहीं, ऐसा लगता है जैसे वहाँ के देवताओं को भी प्रणाम कर रहे हैं, विदा कह रहे हैं। हाँ, और आंखों में आंसू भी हैं। दुख तो है। दुख है, पर फिर भी जो लोग साथ आए हैं उनसे लौट जाने को कहते हैं। हाँ, वो समझाते हैं कि देखिए, ज्यादा देर तक शोक करना ठीक नहीं। ये बड़ा मार्मिक क्षण है तो ये राम के वनवास का एक, कह सकते हैं, अहम मोड़ है। यहाँ उनका व्यक्तिगत दुख भी है, लेकिन साथ ही कर्तव्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उनका धर्म, वो भी दिखता है। सही। वो जाते जाते भी पिता दशरथ को दिए वचन को पूरा करने की बात दोहराते हैं। और ये भी बताया गया है कि कोसल प्रदेश कितना समृद्ध था जिसे वो पीछे छोड़ रहे थे। बिल्कुल, उसका जिक्र है। अन्न धन से भरपूर, दानशील लोग, यज्ञ होते रहते थे, सुंदर बाग बगीचे थे, मतलब एक सुरक्षित, खुशहाल राज्य था। एक तरह से सारे सुख छोड़ के वो जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल, स्वर्ग जैसा सुख छोड़कर वन की ओर। फिर कोसल पार करके राम पहुंचते हैं गंगा नदी के पास। जी, पवित्र गंगा। और पाठ में गंगा का वर्णन तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं 3 धाराओं वाली नदी है। निर्मल जल। हाँ, निर्मल जल, और किनारे पर ऋषियों के आश्रम हैं। देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग, अप्सराएं सब वहां आते थे। कितना दिव्य वातावरण रहा होगा, है ना? जाहिर है। और गंगा की ये दिव्यता सिर्फ उसकी सुंदरता में नहीं है। अच्छा। उसकी उत्पत्ति से भी जुड़ी है। माना जाता है कि वो विष्णु के चरणों से निकली, फिर शिव जी की जटाओं से होती हुई और राजा भगीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आई। ओहो, यानी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। बिल्कुल। और पाठ में उसके अलग अलग रूप भी दिखाएं। कहीं लहरें चट्टानों से टकराकर मानो हंस रही हों, अट्टहास जैसा। हाँ, कहीं भंवर हैं, कहीं एकदम शांत गहरी हैं, तो कहीं उनका बहाव बहुत तेज है। शायद ये राम की आगे की यात्रा का भी एक संकेत है। हो सकता है। बिल्कुल, कभी मुश्किल, कभी शांत, पर यात्रा पवित्र है। और नदी किनारे का जीवन, हंस, सारस, चकवे। हाँ, उन पक्षियों की आवाजें गूंजती हैं। कहीं किनारे ऐसे लगते हैं जैसे वृक्षों की मालाएं हों। कमल और कुमुदनी भी खिले हुए हैं। जी, पानी में डॉल्फिन, मगरमच्छ, सांप सब हैं। मतलब जीवन से भरपूर नदी। और इसी गंगा किनारे श्रृंगवीरपुर नाम की जगह पर, हाँ, श्रृंगवेरपुर, राम की मुलाकात होती है अपने मित्र निषाद राज गुह से। जी, निषादों के राजा थे गुह, पुराने मित्र। राम को देखकर गुहा बहुत भावुक हो जाते हैं। हाँ, और कहते हैं कि ये नगर भी अयोध्या की तरह आपका ही है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? और वो सेवा के लिए काफी कुछ लाते भी हैं। बढ़िया भोजन, पेय, शयन सामग्री, घोड़ों के लिए चारा, सब कुछ। पर राम का जवाब देखिए, कितनी विनम्रता से वो कहते हैं कि आपका स्नेह, आपका खुद यहाँ आना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। लेकिन वो भेंट स्वीकार नहीं करते।
हाँ, वो अपने तपस्वी व्रत का हवाला देते हैं कि उन्हें कुश पर सोना है, वलकल पहनने और सिर्फ फल मूल खाना है। तो वो खाना पीना बिस्तर वगैरह मना कर देते हैं। जी, लेकिन एक चीज वो स्वीकार करते हैं, क्या? घोड़ों के लिए चारा। अच्छा, ये दिलचस्प है। सिर्फ घोड़ों के लिए चारा क्यों? शायद इसलिए, जैसा आपने पहले कहा, कि वो घोड़े उनके पिता दशरथ जी को बहुत प्रिय थे। ओहो, तो ये बात राम के चरित्र की एक और परत दिखाती है। बिल्कुल, वो सिर्फ नियमों से बंधे नहीं हैं, वो मित्रता का सम्मान करते हैं पर अपने व्रत से डिगते भी नहीं, और पिता की प्रिय वस्तुओं का ध्यान भी रखते हैं। मतलब उनका धर्म पालन बड़ा मानवीय है। सही कहा, रिश्तों का मान रखना। जी और फिर वो दिन कैसे खत्म होता है शाम की पूजा के बाद? हाँ, शाम की संध्या वंदन के बाद राम सिर्फ जल ग्रहण करते हैं, और वो जल भी लक्ष्मण लाते हैं। लक्ष्मण उनके पैर भी धोते हैं। हाँ, और फिर रात में लक्ष्मण और गुह दोनों धनुष लेकर राम और सीता की रक्षा के लिए जागते रहते हैं। और राम वो जमीन पर सोते हैं। जी, महलों में पले राजकुमार के लिए वो जमीन पर पहली रात थी। कल्पना करना भी मुश्किल है ये। सही कहा, ये दृश्य असल में वनवास की कठोर सच्चाई को सामने लाता है। सारी सुख सुविधाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। यहाँ पर लक्ष्मण का सेवा भाव और गुहा की दोस्ती। बिल्कुल, यही उस कठिन समय में राम का सबसे बड़ा सहारा बनते दिखते हैं। तो ये था राम का अयोध्या से वो भारी मन से विदा लेना, गंगा की भव्यता, उसका महत्व, निषादराज गुह की सच्ची मित्रता, और कठिनाई की शुरुआत में भी राम का अपने तपस्वी व्रत पर अडिग रहना। हाँ, सुख में पले राम के लिए दुख से वो पहली सीधी मुलाकात। जी, और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, शाम की प्रार्थना के बाद राम गुह के लाए इतने सारे व्यंजनों को छोड़कर सिर्फ लक्ष्मण के लाए जल को ही क्यों स्वीकार करते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये एक साधारण सा काम है, लेकिन उस वक्त जब सारे राजसी ठाट बाट पीछे छूट गए थे, ये भाइयों के बीच का जो बंधन है, जो कर्तव्य है, और जरूरत के समय में जो सादगी और एक दूसरे पर निर्भरता है, उसकी किन गहराइयों को दिखाता है। बिल्कुल, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही मार्मिक पल पर बात कर रहे हैं। जी, खास तौर पर अध्याय 51 से। हाँ, हमारे पास वाल्मीकि रामायण के इसी अध्याय के अनुवादित अंश हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, इंगुवी पेड़ के नीचे राम और सीता जी आराम कर रहे हैं। रात का समय है। बिल्कुल रात का समय, और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। तभी निषाद राज गुह उनके पास आते हैं। जी, तो आज हमारी कोशिश रहेगी गुह और लक्ष्मण के बीच उस रात क्या बात हुई, उनकी भावनाएं, लक्ष्मण की चिंताएं, इनको थोड़ा गहराई से समझने की। हाँ, चलिए देखते हैं इस संवाद में क्या छिपा है। तो गुह आते हैं, देखते हैं लक्ष्मण जाग रहे हैं, उदास हैं। हाँ, चेहरे पर साफ दिख रहा है। वो लक्ष्मण को कहते हैं आराम कर लीजिए, एक मतलब नरम सा बिस्तर भी दिखाते हैं। जी, कहते हैं कि आप आराम करें, हम सब है ना राम की रक्षा के लिए, हम जागेंगे। हाँ, और ये भी कहते हैं कि भाई हम तो कष्ट सहने के आदी हैं, आप तो सुख में पले बड़े हैं। ये सिर्फ एक शिष्टाचार था या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये शिष्टाचार से कहीं ज्यादा है। ये गो की राम के प्रति जो अटूट निष्ठा है, जो प्रेम है, वो दिखाता है। अच्छा। वो साफ कहते हैं कि राम से ज्यादा प्यारा उनके लिए दुनिया में कोई नहीं है। और वो कसम खाकर कहते हैं, मतलब पूरी सच्चाई से। सच की कसम खाकर। हाँ, उन्हें ये उम्मीद भी है कि राम की कृपा से ही उन्हें जीवन में यश मिलेगा, धर्म, अर्थ, सब कुछ। तो ये निष्ठा उनके लिए बहुत गहरी है। और वो लक्ष्मण को भरोसा भी दिलाते हैं पूरा। बिल्कुल। कहते हैं कि वो अपने भाई बंधुओं के साथ है, धनुष लेकर राम और सीता की पूरी रात रक्षा करेंगे। और उन्हें जंगल का तो पूरा ज्ञान है ही। हाँ, कहते हैं जंगल का कोना कोना जानते हैं, और वो एक बड़ी सेना, चतुरंगिणी सेना का भी सामना कर सकते हैं। मतलब पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी, सब। जी हाँ, सब। एक वनवासी राजा का ये आश्वासन, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। सही बात है। और लक्ष्मण इसका सम्मान करते हैं। हाँ, सम्मान करते हैं, आभार भी जताते हैं, लेकिन आराम करने से साफ मना कर देते हैं। क्यों? वो कहते हैं, हे निष्पाप गुह, जब आप जैसे धर्म को मानने वाले रक्षक यहाँ हैं, तो हमें डर कैसा? पर वो कहते हैं, जब दशरथ के पुत्र राम सीता जी के साथ जमीन पर सो रहे हों, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? मुझे जीवन या सुख कैसे मिल सकता है? मतलब कृतज्ञता तो है, पर कर्तव्य और भाई का दुख ज्यादा भारी है। बिल्कुल। उनका दुख सिर्फ थकान का नहीं है, वो उस दृश्य को देख ही नहीं पा रहे। वो कहते हैं, जरा सोचिए, जो राम युद्ध में देवताओं और असुरों से भी नहीं हारते,
वो आज वो सीता के साथ घास पर सो रहे हैं। ये उनके लिए अकल्पनीय है। असहनीय। हाँ, असहनीय। और ये पीड़ा सिर्फ राम और सीता तक ही नहीं है, लक्ष्मण की चिंता बहुत आगे तक जाती है। कहाँ तक? उन्हें डर है कि राजा दशरथ, जिन्होंने राम जैसे बेटे को इतनी तपस्या, इतनी मन्नतों से पाया था, हाँ। ओ। उन्हें लगता है कि ये पृथ्वी जल्द ही विधवा हो जाएगी, मतलब राजा नहीं रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी चिंता है। ये सिर्फ बेटे का मोह नहीं, राज्य के भविष्य की भी चिंता है इसमें। बिल्कुल, क्योंकि राजा ही तो राज्य का आधार है। और ये चिंता फैलकर पूरे राजमहल तक जाती है। कैसे? वो कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि कैसे रानियां रो रो कर थक गई होंगी, कैसे महल में एकदम सन्नाटा पसर गया होगा। उन्हें डर है कि माता कौशल्या, राजा दशरथ और उनकी अपनी माँ सुमित्रा शायद इस रात के दुख को झेल ही ना पाएं। शायद वो जीवित ही ना बचें। क्या वो ऐसा सोचते हैं? हाँ, हालांकि एक पल को सोचते हैं कि शायद शत्रुघ्न के लिए उनकी माँ सुमित्रा जीवित रह जाएं, लेकिन कौशल्या जी के लिए उनका मन बहुत डरा हुआ है। और फिर अयोध्या? हाँ, फिर उनकी चिंता अयोध्या नगरी पर आ जाती है। वो उस भव्य अयोध्या को याद करते हैं। कैसी थी वो अयोध्या? वो बताते हैं, सुंदर चौराहे, सजे हुए रास्ते, ऊंचे ऊंचे महल, रथ, घोड़े, हाथी, संगीत, उत्सव। मतलब एकदम जीवंत शहर। हाँ, खुशहाल लोग। और फिर कहते हैं कि राजा के दुख से या शायद उनकी मृत्यु से ये सब नष्ट हो जाएगा। वो अतीत की रौनक और भविष्य का अंधेरा एक साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी बातों में निराशा है, पर एक सवाल भी है, एक बहुत ही धुंधली सी उम्मीद शायद। क्या सवाल? वो सोचते हैं, क्या पिताजी हमारे लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या हम लौटकर उन्हें फिर देख पाएंगे? क्या हम राम के साथ सही सलामत अयोध्या पहुंचेंगे? ये सवाल उनकी बेबसी दिखाते हैं। और सबसे बड़ा डर? सबसे बड़ा डर यही कि राजा अपने प्यारे बेटे को देखे बिना, उसे राज्य सौंपे बिना ही प्राण त्याग देंगे। ये एक बेटे की चिंता भी है और एक भाई की भी। हाँ, जो अपने भाई के अधिकार को लेकर चिंतित है। और इसी सोच विचार में, इसी विलाप में लक्ष्मण पहरा देते रहते हैं। और रात बीत जाती है? जी, रात बीत जाती है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये दुख सिर्फ लक्ष्मण का नहीं रहता। अच्छा। गुह का क्या? हाँ, जब गुह लक्ष्मण के ये सच्चे वचन सुनते हैं, जो प्रजा के हित और भाई के प्रेम से भरे थे, तो वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। वो भी। हाँ। वाल्मीकि लिखते हैं कि वो बुखार से पीड़ित हाथी की तरह आंसू बहाने लगते हैं। मतलब दुख वहां साझा हो गया। बिल्कुल, दुख साझा हो गया। और ये उस रात की त्रासदी को और गहरा कर देता है। तो हमने देखा गुह की वो अटूट निष्ठा, लक्ष्मण का कर्तव्य, उनका वो गहरा शोक, और कैसे राम के वनवास का असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उनके अपनों पर, पूरे राज्य पर पड़ रहा था। बिल्कुल। ये बातचीत ना सिर्फ उन व्यक्तिगत रिश्तों की गहराई दिखाती है, बल्कि अयोध्या में जो संकट आने वाला था, खासकर राजा दशरथ के साथ जो होने वाला था, उसकी तरफ एक बहुत दुखद इशारा भी करती है। हाँ। और यहाँ सोचने के लिए एक बात रह जाती है ना जी, कि उस रात की बातचीत सिर्फ दो लोगों का दुख नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का फैसला या निर्वासन पूरे समाज, पूरे राज्य की किस्मत को बदल सकता है। सही कहा। और सवाल ये उठता है, क्या व्यक्तिगत निष्ठा जो गुहा और लक्ष्मण दोनों में है, और जो एक व्यापक कर्तव्य होता है, क्या उनके बीच संतुलन हमेशा साधा जा सकता है? ये एक मुश्किल सवाल है। नमस्ते। आज हम रामायण के एक बहुत आम कह सकते हैं भावुक मोड़ पर बात कर रहे हैं। अयोध्या कांड का सर्ग 52। जी। ये वो समय है जब राम, सीता और लक्ष्मण जी गंगा नदी पार कर रहे हैं। मतलब अब सच में वनवास का अगला पड़ाव शुरू हो रहा है। सुमंत्रा और गुहा पीछे रह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो हमारे पास स्रोत हैं, वो इस पल की बारीकियों को दिखाते हैं। सुबह का समय, राम का पक्का इरादा, और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला सारथी सुमंत्र का दुख। हाँ। और राम के साथ जो उनकी बातचीत है, वो ये सिर्फ नदी पार करना नहीं था, है ना? ये तो जैसे पूरी दुनिया पीछे छूट रही थी। सही कहा। तो चलिए इसी पर थोड़ा और ध्यान देते हैं आज। राम कैसे अपने फर्ज और अपनी भावनाओं में संतुलन बनाते हैं, सुमंत्र को लौटने के लिए क्या कहते हैं, और गंगा पार करते समय सीता जी की प्रार्थना वो क्या बताती है हमें। देखिए, कहानी सुबह से शुरू होती है। पंछियों की आवाजें आने लगती हैं। भोर का वक्त है।
राम लक्ष्मण को जगाते हैं। अच्छा। कहते हैं, लक्ष्मण देखो, रात बीत गई, पक्षी चहचहा रहे हैं, अब नदी पार करने का समय है। और लक्ष्मण फिर फौरन निषादराज गुहा को बताते होंगे। जी बिल्कुल। और गुहा की तैयारी देखिए, मतलब कितनी तेजी से वो एक मजबूत अच्छी नाव का इंतजाम कर देते हैं मल्लाहों के साथ। हाँ, ये दिखाता है कि राम के लिए उनके मन में कितना सम्मान और वो स्नेह था। सही कहा। लेकिन फिर वो क्षण आता है जो बहुत भारी है सुमंत्र का। वो राम से पूछते हैं, प्रभु अब मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? और राम उन्हें कहते हैं कि अयोध्या लौट जाओ, पिताजी की सेवा करो। जी, पर सुमंत्र का दुख वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं, मैं ये खाली रथ लेकर अयोध्या कैसे जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, पूरा नगर तो और दुखी हो जाएगा। हाँ, वो तो साथ चलने की जिद करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि रथ समेत आग में जल जाऊंगा। ये सिर्फ एक सारथी का दुख नहीं लगता, कुछ ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ लगाव नहीं है, शायद उन्हें कुछ अंदाजा भी हो रहा हो आगे का। पर राम का जवाब देखिए कितना स्पष्ट है। हाँ। वो कहते हैं, आपका लौटना जरूरी है। क्यों? ताकि मेरी सौतेली माँ कैकेयी, उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ, राम वन चला गया है। अच्छा, ये तर्क दिया उन्होंने। जी, कहीं उन्हें ये न लगे कि पिताजी ने मुझे कहीं छुपा दिया है या वापस बुला लेंगे। मतलब यहाँ राम सिर्फ एक बेटे या पति की तरह नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक रणनीतिकार की तरह भी, ताकि राजा दशरथ पर कोई शक न करे, कोई आंच ना आए। बिल्कुल, उस भाव घड़ी में भी कितनी दूर की सोच रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। फिर वो सुमंत्र के हाथ कई संदेश भी भेजते हैं ना अयोध्या के लिए। जी हाँ, काफी विस्तार से। पिता दशरथ के लिए कहते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, चिंता ना करें, 14 साल बाद लौटेंगे, आप शोक मत कीजिए। और भरत के लिए भी कुछ कहते हैं। हाँ, कहते हैं भरत को जल्दी बुला ले और उन्हें युवराज बना दें, ताकि पिताजी का मन थोड़ा बहले, दुख कम हो। और भरत के लिए खास संदेश है कि सभी माताओं का, खासकर कौशल्या का, वैसे ही आदर करें जैसे पिताजी का करते हैं। अच्छा। और ये भी कि पिता की आज्ञा मानकर अगर वो राज्य संभालते हैं तो ये दोनों लोकों में उनके लिए सुखकारी होगा। ये संदेश सिर्फ परिवार के लिए नहीं लगते, इनमें राज्य की स्थिरता की चिंता भी है। सही। इसके बाद फिर राम पूरी तरह से वनवासी रूप अपना लेते हैं। गुहा से वो क्या कहते हैं, वट वृक्ष का दूध, मतलब बरगद का लेटेक्स मंगाते हैं। हाँ, वो चिपचिपा सा होता है। जी, और उससे खुद अपनी और लक्ष्मण की जटाएं बनाते हैं, एकदम तपस्वी जैसे। ये जटाएं बनाना सिर्फ कपड़े बदलना नहीं हुआ, ये उनके संकल्प का प्रतीक बन गया अब। बिल्कुल, क्या पूरी तरह तपस्वी जीवन। फिर नाव पर चढ़ने का क्रम आता है। राम कहते हैं लक्ष्मण से, पहले सीता जी को सहारा देकर नाव पर चढ़ाओ। फिर लक्ष्मण खुद चढ़ते हैं और आखिर में राम। फिर वो शास्त्र के अनुसार आचमन करते हैं, मतलब जल पीकर शुद्ध होते हैं और नदी को प्रणाम करते हैं। और गंगा के बीच में सीता जी प्रार्थना करती हैं। उनकी प्रार्थना में एक उम्मीद दिखती है ना? हाँ, बहुत गहरी आस है उसमें। वो गंगा मैया से कहती हैं कि मेरे पति राम पिता की आज्ञा पूरी करके भाई लक्ष्मण और मेरे साथ 14 साल बाद सकुशल अयोध्या लौटें। और वो मन्नत भी मानती हैं। जी, वापसी पर गंगा की भव्य पूजा का संकल्प लेती हैं। उसमें गायें, वस्त्र, अन्न दान करने की बात है। और उस समय की मान्यताओं के अनुसार मदिरा के हजारों घड़े और मांसाहार के भोग का भी वर्णन मिलता है। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका विश्वास कितना मजबूत था और मन में लौटने की इच्छा कितनी थी। जल्दी वो गंगा के दक्षिणी किनारे पहुंच जाते हैं, नाव से उतरकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ राम फिर से सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। हाँ, वो चलने का क्रम तय करते हैं। कहते हैं, लक्ष्मण तुम सबसे आगे चलो, सीता बीच में रहेंगी और मैं सबसे पीछे रहकर तुम दोनों की रक्षा करूंगा। ये उनकी सावधानी दिखाता है हर कदम पर। बिल्कुल। वो फिर वत्स देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में भूख लगने पर शिकार भी करते हैं, जैसे वरा, ऋष्य, पृषत, महारूरु, मतलब हिरण, जंगली सुअर वगैरह। ये वनवासी जीवन का हिस्सा था। हाँ, अब वो जीवन शुरू हो गया था। जी, शाम को फिर एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करते हैं। और दूसरी तरफ गंगा किनारे खड़े सुमंत्र उन्हें तब तक देखते रहते हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाते। हाँ, उनके आंसू नहीं रुकते। अब उन्हें वो खाली रथ लेकर अयोध्या लौटना है। सोचकर ही दुख होता है। तो हमने देखा इस एक सर्ग में कर्तव्य, भावनाएं, रणनीति, भविष्य की चिंता, सब कुछ कैसे घुला मिला है। राम का सुमंत्र को लौटाना ये भावनाओं पर कर्तव्य की जीत है शायद। पर उसकी एक कीमत भी है जो सुमंत्र के आंसुओं में साफ दिखती है। बिल्कुल। सीता जी की प्रार्थना भविष्य की एक किरण है
और शिकार करना इस बात का संकेत कि अब मुश्किलें सामने हैं। हाँ, कठिनाइयों का दौर तो अब शुरू हो ही गया था। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब हमारा फर्ज हमारे निजी रिश्तों और हमारी भावनाओं से टकराता है तो सही रास्ता क्या होता है। क्या राम ने जो चुना वही हमेशा सबसे सही रास्ता होता है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक पड़ाव पर बात करने वाले हैं। सर्ग 53। जी, ये वो रात है जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर गंगा पार करके वन में पहली रात बिता रहे हैं। हाँ, सुमंत्रित जा चुके हैं, अब वो तीनों बिल्कुल अकेले हैं। तो आज हम खास तौर पर देखेंगे कि राम के मन में क्या चल रहा था और लक्ष्मण की जो निष्ठा थी वो कैसे सामने आई इस मुश्किल घड़ी में। बिल्कुल। तो होता यह है कि वो एक पेड़ के नीचे हैं, शाम का समय है, राम पूजा करते हैं और फिर लक्ष्मण से बात शुरू होती है। पहले तो वो थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं, देखो रात भर जागना है, सतर्क रहना है, सीता का ध्यान रखना है। जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी। और फिर वो कहते हैं, लक्ष्मण आज से हमें जमीन पर सोना होगा। ये उनके लिए कितना अलग रहा होगा, सोचिए जरा। बिल्कुल, राजमहल के आराम के बाद जंगल की जमीन, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद राम का मन जैसे कहीं और चला जाता है। अयोध्या की चिंता उन्हें घेर लेती है। पिता दशरथ का दुख, हाँ, और माँ कौशल्या, सुमित्रा और फिर कैकेयी का डर कि अब तो उसकी इच्छा पूरी हो गई, कहीं वो कोई क्रूरता ना करे। और यहीं पे राम थोड़ा दार्शनिक भी हो जाते हैं ना। वो अपने पिता की स्थिति देखकर सोचते हैं कि कैसे कभी-कभी काम कोई तीव्र इच्छा या आसक्ति वो इंसान के अर्थ और धर्म दोनों पर भारी पड़ जाती है। सही कहा। वो देख रहे थे कि कैसे उनके पिता कैकेयी के प्रभाव में इतने एक तरह से लाचार हो गए। इस पर उन्हें दुख था। और ये चिंता इतनी बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा, कि उन्हें डर लगता है कि कैकेयी उनकी माताओं को सताएगी, खासकर माँ कौशल्या और सुमित्रा को। और वो इतने परेशान हो जाते हैं कि लक्ष्मण से कहते हैं, ये बड़ा ही चौंकाने वाला मोड़ है। वो कहते हैं, लक्ष्मण तुम अयोध्या लौट जाओ। जी, कहते हैं कि तुम भरत के साथ मिलकर माताओं की देखभाल करो, मेरी वजह से माँ कौशल्या को और दुख नहीं मिलना चाहिए। ये सुनना ही अपने आप में, खैर ये राम की उस वक्त की मनोदशा दिखाता है। हाँ, वो चरम निराशा का क्षण था शायद। वो खुद को कोसने लगते हैं, कहते हैं माँ ने इतने दुख से पाला और जब सुख का समय आया तो मैं उन्हें छोड़कर आ गया। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि शायद पिछले जन्म में माँ कौशल्या ने किसी माँ को बेटे से अलग किया होगा, उसी का फल मिल रहा है। और वो अपनी तुलना अपनी माँ के पाले हुए मैना पक्षी से भी करते हैं कि शायद वो पक्षी भी मुझसे ज्यादा वफादार निकलता। ये जो खुद को कोसना है, ये उनके अंदर का द्वंद्व दिखाता है। और इसी में एक और बात है जो आपने कही, शक्ति। उनके पास अपार शक्ति है। हाँ, वो खुद कहते हैं कि मैं चाहूं तो अकेले बाणों से पूरी अयोध्या या पृथ्वी जीत लूं। लेकिन वो रुक जाते हैं, क्यों? अधर्म के डर से, परलोक के विचार से। तो ये सिर्फ बल की बात नहीं है, ये उनकी सहानुभूति, उनकी कर्तव्य निष्ठा और ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये सब मिलकर राम को राम बनाता है। बिल्कुल, शक्ति होते हुए भी धर्म से बंधे रहना, अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख की चिंता करना, ये बहुत बड़ी बात है। खैर, जब राम इस तरह दुखी होकर बात करते हैं तब लक्ष्मण उन्हें संभालते हैं और बहुत सुंदर तरीके से। वो कहते हैं कि आपके बिना तो अयोध्या वैसे ही श्रीहीन हो गई होगी जैसे बिना चांद के रात होती है। और फिर लक्ष्मण जो कहते हैं वो सिर्फ दिलासा नहीं है, वो एक ऐलान है, एक प्रतिज्ञा। क्या कहते हैं वो कहते हैं, ना तो सीता जी और ना ही मैं आपके बिना एक पल भी जी सकते हैं। जैसे पानी से मछली निकाल दो तो वो नहीं जी सकते। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, ये सिर्फ भावना नहीं है, ये लक्ष्मण का अपना धर्म है, उनकी अटूट निष्ठा। वो बिल्कुल साफ कर देते हैं। कहते हैं कि आपके बिना मुझे न पिता चाहिए, न भाई शत्रुघ्न, न माँ सुमित्रा और न स्वर्ग का सुख, कुछ नहीं चाहिए। इन शब्दों ने राम को यकीनन बहुत बल दिया होगा। उन्हें एहसास हुआ होगा कि वो अकेले नहीं है इस मुश्किल सफर में। हाँ, उनका सबसे भरोसेमंद साथी उनका भाई हर हाल में उनके साथ है। ये आश्वासन बहुत जरूरी था उस वक्त। बिल्कुल, और इससे आगे का रास्ता भी साफ होता है। तो लक्ष्मण की ये बातें सुनकर राम शांत होते हैं और फिर दोनों भाई उस बरगद के पेड़ के नीचे पत्तों की शैया पर आराम करते हैं। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि लघुवंश के वो दो वीर उस जंगल में ऐसे सोए जैसे गुफा में दो सिंह सोते हैं, बिना डर के, बिना घबराहट के। ये उनके साहस को दिखाता है। जी, और उनके संकल्प को भी।
यहीं से उनके वनवास की असल यात्रा की एक तरह से नींव पड़ती है। तो हमने देखा कि वो पहली रात कितनी मुश्किल थी राम के लिए। भावनाओं का कैसा उतार चढ़ाव था, कर्तव्य, चिंता, मोह, धर्म। हाँ, और कैसे लक्ष्मण के दृढ़ शब्दों और उनकी अटूट निष्ठा ने न सिर्फ राम को संभाला बल्कि उनके इरादे को और मजबूत किया। एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर मान लीजिए लक्ष्मण उस वक्त राम की बात मान लेते और अयोध्या लौट जाते, तो कहानी क्या होती? सोचने वाली बात है। ये जो अटूट भाईचारा है, ये जो निष्ठा है, ये धर्म और रिश्तों के बारे में हमें क्या सिखाती है? नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं। जी, अयोध्या कांड का अध्याय 54। हाँ, जब राम, सीता और लक्ष्मण प्रयाग पहुंचते हैं, मतलब गंगा यमुना का संगम। और वहां उनकी भेंट होती है ऋषि भारद्वाज से। बिल्कुल, हमारा स्रोत तो वाल्मीकि रामायण ही है। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राम ने अपने वनवास के लिए जगह कैसे चुनी। और इसमें ऋषि भारद्वाज का क्या रोल था? ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि सही जगह ढूंढना था। सही कहा। ये देखना दिलचस्प है कि प्रयाग जैसी पवित्र जगह पहुंचकर भी उन्हें और एकांत की तलाश थी। हाँ, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ तीर्थाटन नहीं था, तपस्या और एकांत ये जरूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी प्रयाग यात्रा से। हाँ, तो कहानी ये है कि सुबह होने पर राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे बिताई थी और रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। बड़े सुंदर अनदेखे नजारे देखते हुए वो उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ यमुना जी गंगा जी से मिलती हैं। प्रयाग। जी, प्रयाग। फिर शाम होने लगी तो राम को दूर से धुआं सा उठता दिखाई दिया। अच्छा, वो आश्रम का संकेत था। हाँ, उन्हें लगा ये ऋषि भारद्वाज के आश्रम का धुआं है। और नदियों के संगम की आवाज भी आने लगी थी। फिर सूर्यास्त होते होते वो आश्रम पहुंच गए। जी, धनुष धारण किए हुए थे। आश्रम पहुंचकर एकदम से अंदर नहीं गए। ओह, पहले थोड़ी दूरी पर रुके। हाँ, फिर अंदर गए। वहां देखा कि ऋषि भारद्वाज बैठे हैं, यज्ञ की अग्नि जल रही है और शिष्य आसपास हैं। फिर राम ने परिचय दिया होगा। बिल्कुल, राम ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया, फिर लक्ष्मण का, फिर सीता जी का, बताया कि वो राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये जनक की पुत्री हैं। और ये भी बताया कि पिता की आज्ञा से वनवास पर निकले हैं। हाँ, सब बताया। और ये भी साफ किया कि उनका इरादा क्या है, वन में तपस्वियों की तरह रहना, कंदमूल फल खाना, मतलब सादा जीवन। तो ऋषि भारद्वाज ने क्या कहा? उन्हें तो पता चल ही गया होगा राम के वनवास के बारे में। हाँ, ऋषि ने कहा कि उन्होंने सुना है राम के निष्कासन के बारे में। उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया, पारंपरिक रूप से मधुपर्क दिया। मधुपर्क यानी वो दही, घी, शहद वाला मिश्रण। जी हाँ, सम्मान के तौर पर। फिर जल दिया और जंगली कंदमूल फलों से बने पकवान भी। रहने की व्यवस्था भी की। और फिर ऋषि ने उन्हें प्रयाग में ही रुकने को कहा। हाँ, उन्होंने सुझाव दिया कि यहीं रह जाइए, ये जगह एकांत है, पवित्र है, सुंदर है, सब कुछ तो है यहाँ। पर राम माने नहीं। यही कहानी का एक अहम मोड़ आता है। बिल्कुल, राम ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। कारण क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखिए, ये जगह अयोध्या के पास है। अगर लोगों को पता चला कि हम यहाँ हैं तो भीड़ लग जाएगी। हाँ, अयोध्या से और आसपास के नगरों से भी लोगों ने देखने आएंगे, खासकर सीता जी को। इससे आश्रम की शांति भंग होगी। सही। और ऋषि के तप में भी बाधा पड़ेगी। ये राम की दूरदर्शिता थी। बिल्कुल, वो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सुविधा और शांति का भी सोच रहे थे। फिर उन्होंने ऋषि से पूछा होगा कि कोई और जगह बताएं। जी, उन्होंने कहा कि कोई और एकांत जगह बताइए जहां सीता भी आराम से रह सकें, क्योंकि वो तो महलों में रहने की आदी हैं। सीता जी के आराम का भी ध्यान रखा उन्होंने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तब ऋषि भारद्वाज ने चित्रकूट पर्वत का नाम लिया। चित्रकूट, वो कितनी दूर था वहां से? ऋषि ने बताया कि लगभग 60 मील। हालांकि दूरी पर अलग अलग मत हैं, पर मुख्य बात है चित्रकूट का वर्णन। कैसा वर्णन किया ऋषि ने? उन्होंने कहा कि वो पर्वत बहुत पवित्र है, सुंदर है, बड़े बड़े ऋषि वहां रहते हैं। फिर वहां के जानवर जैसे लंगूर, वानर, भालू। अच्छा। और देखने में गंधमादन पर्वत जैसा भव्य है। और ये भी कहा कि उसकी चोटियों को देखने भर से पुण्य मिलता है। हाँ, कि दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है, पाप नष्ट होते हैं। कई ऋषियों ने वहां तपस्या करके मोक्ष पाया है। वाह। और क्या क्या बताया? फाएं हैं, मतलब ऐसी जगह जहां मन प्रसन्न रहेगा, तपस्या के लिए एकांत भी और प्रकृति की सुंदरता भी। तो ये सुनकर राम को तसल्ली हुई होगी। जरूर। फिर उन्होंने रात वहीं बिताई।
ऋषि भारद्वाज के साथ अलग अलग विषयों पर बातें करते रहे। और अगली सुबह राम ने जाने की अनुमति मांगी और ऋषि ने फिर से चित्रकूट जाने को कहा। हाँ, भारद्वाज ऋषि ने फिर आशीर्वाद दिया और कहा कि चित्रकूट ही सबसे सही जगह है, एकांत, सुरक्षित, रमणीय, हर तरह से उत्तम। तो इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बात निकल कर आती है? देखिए, मुख्य बात यह है कि राम ने सिर्फ पवित्रता नहीं देखी, उन्होंने एक ऐसा वातावरण चुना जो उनके वनवास के उद्देश्य मतलब तपस्या और एकांत के लिए सही हो, और साथ ही सुरक्षित हो, और जहां सीता जी आराम से रह सकें। ये एक सोचा समझा निर्णय था। बिल्कुल, सिर्फ कोई भी पवित्र जगह नहीं, बल्कि सही जगह। और इसमें ऋषि भारद्वाज का मार्गदर्शन बहुत कीमती था। सही कहा। ये सिर्फ एक भौतिक स्थान बदलने की कहानी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के लिए सही माहौल चुनने की बात है। और ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या हम अपने जीवन में सिर्फ अच्छी या आसान परिस्थितियां ढूंढते हैं, या फिर उस सही माहौल को बनाने या खोजने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई जगह हो या अपनी सोच, जहां हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा सकें और शांति पा सकें। बिल्कुल, एक तरह का अपना चित्रकूट ढूंढना। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, अध्याय 55। बिल्कुल, अध्याय 55। इसमें हम देखेंगे राम, लक्ष्मण और सीता जी की आगे की यात्रा, खासकर यमुना नदी पार करने का प्रसंग। सही। महर्षि भरद्वाज के आश्रम से विदा लेकर अब वो असली वन यात्रा शुरू कर रहे हैं। हाँ, भरद्वाज ऋषि ने उन्हें रास्ता तो बता दिया था, चित्रकूट की ओर यमुना के किनारे पश्चिम की तरफ जाना है। और सिर्फ रास्ता ही नहीं, उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए वो अनुष्ठान भी किया और कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने भी गए, बिल्कुल एक पिता की तरह। और राम जी ने भी इस बात को माना कि ऋषि की कृपा मिलना उनका सौभाग्य है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, दोनों भाई, जिन्हें स्रोत कहता है पुरुषों में बाघ समान, और सीता जी को बीच में रखकर यमुना की तरफ चलते हैं। यहीं से देखिए उनकी असली परीक्षा शुरू होती है एक तरह से। हाँ, यमुना नदी वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेज बहती हुई, काफी चौड़ी, उसे पार करना एक बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने क्या किया? यहीं उनकी वो रिसोर्सफुलनेस दिखती है ना? हाँ, उन्होंने फौरन उपाय सोचा, लकड़ियां इकट्ठी की, सूखी घास, बांस और उससे एक बड़ा सा मजबूत बेड़ा तैयार किया। कमाल है, मतलब राजकुमारों का पहला बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जंगल में। कह सकते हैं। और देखिए, लक्ष्मण जी ने उसी बेड़े पर सीता जी के लिए बैंत और जामुन की टहनियों से एक आरामदायक आसन भी बनाया। छोटी सी बात है, पर कितनी अहमियत रखती है, मुश्किल में भी एक दूसरे का ख्याल। बिल्कुल। फिर राम जी ने सीता जी को बेड़े पर चढ़ने में मदद की। स्रोत कहता है कि वो थोड़ी लज्जा अनुभव कर रही थी। अच्छा, और फिर सारा सामान, उनके कपड़े, थोड़े गहने और वो फावड़ा, टोकरी, हथियार, सब बेड़े पर रखा। हाँ, जो भी जरूरी था। फिर दोनों भाइयों ने बहुत सावधानी से बेड़ा खेना शुरू किया। और फिर नदी के बीच में, वहां सीता जी ने प्रार्थना की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीता जी यमुना देवी को प्रणाम करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनके पति अपना ये कठिन व्रत पूरा कर सकें। ये सिर्फ एक रस्म नहीं लगती है ना, इसमें शायद उस वक्त की अनिश्चितता और भगवान पर बढ़ती निर्भरता भी झलकती है। बिल्कुल। जब सारे राजसी सहारे पीछे छूट गए हों, तो आस्था ही सबसे बड़ा सहारा होती है। उन्होंने एक संकल्प भी लिया। हाँ, क्या संकल्प था? कि जब वो सुरक्षित अयोध्या लौटेंगे तो देवी यमुना को 1000 गायें और 100 मदरा पात्र अर्पित करेंगे। देखिए, ये संकल्प उनके उस समय के हालात से कितना अलग है। सही कहा। ये उनकी उम्मीद और आस्था दिखाता है कि सब ठीक होगा। हाँ, और प्रार्थना करते करते ही वो नदी के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए। तो नदी पार हो गई, पहली बड़ी बाधा पार। फिर वो बेड़ा वहीं छोड़कर यमुना किनारे के जंगल में आगे बढ़े और चलते चलते श्याम नाम के एक विशाल वट वृक्ष तक पहुंचे। अच्छा, श्याम वट वृक्ष। स्रोत में इसका जिक्र है कि वो बहुत शीतल छाया वाला, हरे पत्तों वाला पेड़ था। हाँ, और ये भी कि वहां सिद्ध जन भी आते थे, मतलब कोई खास पवित्र जगह रही होगी। और वहां पहुंचकर सीता जी ने फिर प्रार्थना की। जी हाँ, इस बार उस वट वृक्ष से वही कामना दोहराई कि पति का व्रत पूरा हो और वो अयोध्या लौटकर मां कौशल्या और सुमित्रा को फिर से देख सकें। और उन्होंने पेड़ की परिक्रमा भी की। प्रकृति के प्रति सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़ाव,
ये दोनों बातें दिखती हैं इसमें। बिल्कुल। इसके बाद यात्रा फिर शुरू हुई और यहाँ राम जी का निर्देश देखिए। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वो सीता जी को लेकर आगे चलें और राम जी खुद हथियार लेकर पीछे चलेंगे, सुरक्षा के लिए। एक नेता की तरह भी और एक रक्षक की तरह भी। और साथ में संवेदनशीलता भी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीता जी रास्ते में किसी फल या फूल की इच्छा करें तो लक्ष्मण उन्हें वो ला कर दें। बहुत खूब। और वो उपमा भी है ना स्रोत में कि दोनों भाइयों के बीच चलती सीता जी ऐसी लग रही थी जैसे दो हाथियों के बीच कोई हथिनी। हाँ, पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हुई। और सीता जी भी अब इस नए माहौल में रुचि ले रही थीं। अच्छा, कैसे? वो जो पेड़ पौधे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, उनके बारे में उत्सुकता से राम जी से पूछती थीं। और लक्ष्मण जी उनके लिए सुंदर फूल या टहनियां लाते थे। महलों से निकलकर प्रकृति से उनका ये पहला सीधा संवाद था शायद। हाँ, एक तरह से। फिर वो यमुना के किनारे चलते रहे। सुंदर किनारा था, हंसों और सारसों की आवाजें थीं। लेकिन जंगल सिर्फ सुंदर तो नहीं होता, खाने पीने का इंतजाम। हाँ, वो यथार्थ भी सामने आया। लगभग 2 मील चलने के बाद राम और लक्ष्मण जी ने भोजन के लिए कुछ पवित्र मृगों का शिकार किया। जीवन चलाने के लिए जरूरी था। सही। फिर वो उस जंगल में थोड़ा घूमे जहां मोर, बंदर, हाथी सब थे, और रात बिताने के लिए नदी किनारे एक ठीक-ठाक समतल जगह देख ली। तो आज हमने देखा कि कैसे राम, लक्ष्मण और सीता जी ने न सिर्फ व्यवहारिक कुशलता से यमुना नदी पार की, हाँ, वो बेड़ा बनाना, शिकार करना। बिल्कुल, बल्कि कैसे उनकी यात्रा में आस्था और कर्म साथ साथ चल रहे थे। सीता जी की प्रार्थनाएं खास तौर पर उनकी आंतरिक शक्ति दिखाती हैं। सही कहा। ये पूरा प्रसंग ही कर्म और विश्वास के संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। मतलब जब बाहरी साधन कम हो तो इंसान कर्म भी करता है और आस्था भी रखता है ना? हाँ, शायद यही संतुलन ही मुश्किल यात्राओं को संभव बनाता है और उन्हें एक गहरा अर्थ देता है। बिल्कुल। इसी संतुलन को बनाए रखना ही शायद सबसे बड़ी साधना है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रामायण के किसी और प्रसंग के साथ। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। जी हाँ, आज का फोकस है सर्ग 56 पर। हाँ, ये वो वाला हिस्सा है जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां अपनी पहली झोपड़ी बनाते हैं, वनवास का पहला ठिकाना। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ये उनके वनवास में। तो ऋषि भरद्वाज ने रास्ता बताया था और उसी पर चलकर ये लोग अब चित्रकूट के पास हैं। हाँ, और इस हिस्से में ना कमाल की बात यह है कि प्रकृति का वर्णन भी है। बहुत सुंदर वर्णन है। और साथ ही वो जो नए घर में जाने से पहले की रस्में होती है ना, उनका भी जिक्र है। हाँ, वास्तु शांति वगैरह। देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है सुबह सुबह, भोर का समय है। जंगल की आवाजें आ रही होंगी। बिल्कुल। और राम लक्ष्मण को जगाते हैं, धीरे से कहते हैं, उठो लक्ष्मण, अब चलना है आगे। फिर वो नदी में स्नान वगैरह करके चित्रकूट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक। और रास्ते में राम सीता को आसपास की चीजें दिखा रहे हैं, मतलब जंगल की खूबसूरती। हाँ, ये बड़ा प्यारा हिस्सा है। वो बताते हैं, देखो ये पलाश के पेड़ हैं, किंशुक भी कहते हैं शायद। जी, किंशुक। हाँ, तो वो लाल फूलों से ऐसे भरे हैं जैसे आग लगी हो पेड़ों में। वाह। और फिर वो भल्लाटक मतलब काजू के पेड़ दिखाते हैं, कहते हैं देखो कैसे फलों और पत्तों से लदे हैं, जैसे भरोसा दिला रहे हो कि यहाँ खाने पीने की कमी नहीं। प्रकृति उनका सहारा थी एक तरह से। और तो और पेड़ों पर मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते, शहद भी भरपूर था वहाँ। जी, और पक्षियों की आवाजें, चातक, मोर, पूरा माहौल जीवंत था। हाँ बिल्कुल। तो यहीं पर चित्रकूट की अहमियत सामने आती है। राम को ये जगह सही लगती है रहने के लिए। क्यों, क्या खास था वहाँ? देखिए, एक तो सुंदर बहुत थी, दूसरे फल मूल पानी सब आसानी से मिल जाता। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो राम के लिए शायद सबसे जरूरी थी, वहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ओहो, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वनवास में भी वो एक शांत, एक आध्यात्मिक माहौल ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। तो पहुंचकर वो महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और महर्षि भी उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर आगे क्या होता है? घर बनाने का काम शुरू होता है। हाँ, राम फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई यहाँ मन लग रहा है अपना, तो कुछ अच्छी मजबूत लकड़ियां लेकर आओ, एक रहने लायक पर्णकुटी मतलब झोपड़ी बनाते हैं। और लक्ष्मण तो हमेशा तैयार रहते थे। फौरन वो तुरंत गए, अलग अलग तरह के पेड़ देखकर लकड़ियां लाए और देखते ही देखते एक सुंदर सी कुटिया खड़ी कर दी। वाह,
लेकिन यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, कुटिया तो बन गई, पर उसमें रहने से पहले की रस्म, गृह प्रवेश। हाँ, वो वास्तु शांति वाली बात, जंगल में भी एक साधारण सी झोपड़ी के लिए। हाँ, यही तो खास है। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ एक काला हिरण शिकार करके लाओ। हिरण क्यों? पूजा के लिए? हाँ, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि नए घर में रहने से पहले उस स्थान की शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए, वास्तु शांति। इससे घर पवित्र होता है और रहने वालों की आयु भी बढ़ती है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो लक्ष्मण हिरण लाते हैं, उसे विधि पूर्वक पकाया जाता है, फिर राम खुद स्नान करके एकदम पवित्र मन से सारे जरूरी मंत्र पढ़ते हैं, रुद्र की, विष्णु की, वैश्वदेव, मतलब सभी देवताओं की पूजा करते हैं। और चढ़ावे में क्या होता होगा जंगल में? वही जो प्रकृति दे रही है, जंगली फूल, फल, जड़ें, वो पकाया हुआ मांस, जल, वैदिक मंत्र, कुश घास, इन सब चीजों से उस जगह को पवित्र करते हैं। सोचिए, इतनी कठिनाई में भी अपने धर्म, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नियम निभाना नहीं था, ये उस अनजान जगह पर एक पवित्रता, एक व्यवस्था लाने का तरीका था। ये दिखाता है कि वो बाहरी मुश्किलों से ज्यादा अपनी आंतरिक शुद्धि और धर्म को कितना महत्व देते थे। सही कहा। और लक्ष्मण ने पूजा के लिए अलग से वेदियां वगैरह भी बनाई थी? जी हाँ, वो भी बनाया था। फिर सब लोग स्नान करके शुद्ध होकर पूरी विधि से पूजा करते हैं और तब जाकर उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। हाँ, और वर्णन ऐसा है मानो देवता सुधर्मा सभा में प्रवेश कर रहे हों, मतलब इंद्र की सभा में। कितनी पवित्रता से उन्होंने उस साधारण सी जगह को भर दिया था। वाकई। उस हवादार सुरक्षित झोपड़ी में वो प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर कैसा रहा उनका जीवन वहाँ? फिर वो उस सुंदर वन में आराम से रहने लगे। आसपास इतने तरह के पशु पक्षी थे, रंग बिरंगे फूलों वाले पेड़ थे। वो वहां सुख से घूमने फिरने लगे। चित्रकूट पर्वत की सुंदरता और पास में बहती माल्यवती नदी, हाँ, उसके सुंदर घाट, इन सबको देखकर वो बहुत खुश हुए। कहते हैं कि अयोध्या छोड़ने का दुख भी उन्हें भूल सा गया था। क्या बात है, प्रकृति में इतनी शक्ति है। बिल्कुल। तो इस पूरे प्रसंग से क्या समझ आता है? यही कि मुश्किल हालात में भी राम, सीता और लक्ष्मण ने सिर्फ प्रकृति में पनाह ही नहीं ली, बल्कि अपने धार्मिक अनुष्ठानों, अपनी पूजा पाठ से उस जगह में एक पवित्रता, एक आध्यात्मिक व्यवस्था भी कायम की। ये उनकी अंदर की शक्ति को दिखाता है। हाँ, उनकी दृढ़ता, उनकी धर्म में आस्था। वो सिर्फ एक झोपड़ी नहीं बना रहे थे, वो अपने मूल्यों को जी रहे थे वहां। वाकई, यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है। क्या? कि वनवास की इतनी मुश्किलों के बीच ये जो इतनी बारीकी से रस्मों को निभाना है या प्रकृति की सुंदरता पर इतना ध्यान देना है, ये उनके किरदारों की कौन सी गहराइयों को दिखाता है? उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं असल में? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसी पर सोचने के लिए हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, इस विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही मार्मिक हिस्से पर बात करने वाले हैं, अयोध्या कांड का अध्याय 57। हाँ, ये वो हिस्सा है जब सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता जी को गंगा पार छोड़कर अकेले अयोध्या लौटते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी अध्याय के कुछ अनुवादित अंशों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राम के जाने का अयोध्या पर, वहां के लोगों पर और खासकर शाही परिवार पर कैसा असर हुआ। वो जो भावनात्मक उथल पुथल थी। हाँ। तो सुमंत्र वापस आ रहे हैं, राम ने उन्हें भेज दिया है अकेले। दिल बहुत भारी है, जाहिर है। तीसरा दिन है सफर का, शाम हो रही है और वो अयोध्या के पास पहुंचते हैं। लेकिन वो अयोध्या वो नहीं है जिसे वो छोड़ कर गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर एकदम, मतलब जैसे उसमें जान ही न बची हो, वीरान, खामोश। सुमंत्र को देखकर ऐसा लगता है कहीं राम के जाने के दुख की आग ने पूरे शहर को ही तो नहीं जला दिया। ये जो खामोशी वाल्मीकि बताते हैं ना, ये बड़ी अहम है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये दिखाता है कि शहर की जो रोज की रौनक थी, जो चहल पहल थी, वो सब थम गई है। राम का जाना सिर्फ राज परिवार का दुख नहीं था, ये पूरे समाज के लिए एक सदमे जैसा था, जैसे शहर की धड़कन रुक गई हो। सही बात है। और फिर जैसे ही सुमंत्र शहर के दरवाजे से अंदर आते हैं, हजारों लोग उन्हें घेर लेते हैं। हाँ। सबके मन में एक ही सवाल है, राम कहाँ है? बेचैनी। हाँ। सुमंत्र बताते हैं कि वो गंगा पार चले गए हैं और मुझे वापस भेज दिया गया है। और फिर तो बस लोगों के आंसू रुकते ही नहीं, चीखें सुनाई देती हैं, हाय राम, हम पर धिक्कार है। वो कहते हैं कि अब
उस धर्मात्मा राम को दान करते, यज्ञ करते, विवाहों में, सभाओं में वो कैसे देख पाएंगे? वो याद करते हैं कि राम ने तो पिता की तरह उनका ख्याल रखा था। ये जो प्रतिक्रिया है ना लोगों की, ये सिर्फ दुख नहीं है, इसमें एक डर भी है। डर? किस बात का? डर के उनके जीवन का जो केंद्र था, जो नैतिक सहारा था, वो छिन गया है। राम सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो प्रजा के लिए एक आदर्श थे, धर्म के प्रतीक थे। हाँ, बिल्कुल। उनका जाना एक व्यक्तिगत नुकसान तो था ही, पर साथ ही जैसे सामाजिक व्यवस्था ही हिल गई हो। और ये कहना कि वो पिता की तरह पालन करते थे, ये शासक और प्रजा के बीच के गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है। बहुत गहरा रिश्ता था। अच्छा, फिर सुमंत्र आगे बढ़ते हैं राजमहल की तरफ, तो खिड़कियों से औरतों के रोने की आवाजें आ रही हैं। महल के अंदर का माहौल तो और भी। सब राम के शोक में डूबी हैं। सुमंत्र अपना चेहरा ढककर महल में घुसते हैं। 7 कमरे पार करते हैं, सब लोगों से भरे हैं और हर जगह बस रोना धोना विलाप। और वहाँ जो फुसफुसाहट होती है ना, वो भी बहुत कुछ कहती है। हाँ, श्लोक 19 में जिक्र है, औरतें एक दूसरे को देखती हैं रोती हुई आंखों से और धीरे धीरे बात करती हैं कि सुमंत्र अकेले लौटे हैं, अब कौशल्या जी को क्या जवाब देंगे। और वो ये भी कहती हैं कि बेटे के जाने पर भी कौशल्या जी का जीवित रहना कितना मुश्किल है। इसमें सहानुभूति तो है, पर शायद कैकेरी के प्रति एक दबावा गुस्सा भी है, एक बेबसी का एहसास। हाँ, लगता तो है। माहौल में दुख के साथ साथ एक तनाव भी है। फिर सुमंत्र पहुंचते हैं 8वें कमरे में, जहां राजा दशरथ हैं। राजा दशरथ, उनकी हालत बहुत खराब, दीनहीन, बेटे के गम में पूरी तरह टूट चुके। सुमंत्र उन्हें प्रणाम करते हैं और राम का संदेश सुनाते हैं। और उस संदेश का असर? राजा कुछ बोल ही नहीं पाते। वो बस सुनते हैं और उनकी चेतना जैसे चली जाती है। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। ओह! ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं लगता, इसमें शायद वो वचन का बोझ, कैकेयी को दिया वरदान, राम को रोक ना पाने की अपनी नाकामी, वो सब कुछ शामिल है। एक राजा की पूरी तरह से हार है ये। बिल्कुल। और जैसे ही राजा गिरते हैं, पूरे महल में हाहाकार मच जाता है। कौशल्या जी सुमित्रा जी के साथ मिलकर राजा को उठाने की कोशिश करती हैं। और फिर कौशल्या जी जो कहती हैं राजा से, वो सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहती हैं वो? वो पूछती हैं, आप राम के दूत से बात क्यों नहीं करते? क्या अब भी कैकेयी का डर है? वो यहाँ नहीं है, निडर होकर बोलिए। बाप रे, ये शब्द, इनमें कितनी पीड़ा है, कितना गुस्सा, कितनी निराशा भरी है। वो राजा को जैसे झकझोर रही हैं, याद दिला रही हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं, पर शायद ये भी कह रही हैं कि अब कुछ बोलने से होगा भी क्या। हाँ, स्थिति की जो त्रासदी है वो इन शब्दों में उतर आई है। बिल्कुल। और इतना कहने के बाद शोक से व्याकुल कौशल्या जी खुद भी जमीन पर गिर पड़ती हैं। हे भगवान, राजा और रानी दोनों जमीन पर। हाँ, और उन्हें इस हालत में देखकर महल की बाकी सब औरतें भी जोर जोर से रोने लगती हैं। ये दुख अब रुकने वाला नहीं है। नहीं, ये रोने की आवाज महल से बाहर तक जाती है और शहर के लोग, बूढ़े जवान, औरतें, मर्द, सब फिर से रोने लगते हैं। पूरा नगर एक बार फिर उसी गहरे दुख में डूब जाता है। ये सचमुच एक लहर की तरह है। सुमंत्र के लौटने से शुरू हुई, फिर लोगों तक पहुंची, फिर महल की औरतें, फिर राजा रानी, और आखिर में इसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। ये सामूहिक शोक का, एक प्रिय नेता के जाने पर समाज की जो भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, उसका अद्भुत चित्रण है वाल्मीकि ने किया है। तो अयोध्या कांड का ये अध्याय हमें दिखाता है कि राम का वनवास अयोध्या के लिए सिर्फ एक राजकुमार का जाना नहीं था, ये एक भावनात्मक भूचाल था। हाँ। जिसने राजा से लेकर आम नागरिक तक हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सुमंत्र की वापसी बस उस दबे हुए दुख के विस्फोट का एक बहाना बनी। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब शासक और प्रजा के बीच इतना गहरा भावनात्मक रिश्ता हो, जैसा राम और अयोध्या वासियों में था, तो उस नेतृत्व के अचानक चले जाने से जो शून्य पैदा होता है, वो समाज को कैसे तोड़ता है। ये जो इतना तीव्र और साझा दुख है, ये उस रिश्ते के बारे में क्या बताता है, और आज के समय में हम इससे क्या समझ सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। जरूर, ये एक गहरा विचार है। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में और गहरे उतर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज का प्रसंग है सर्ग 58, एक बहुत ही भावुक क्षण। हाँ, जब सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़कर अयोध्या वापस लौटे हैं। वो महल पहुंचते हैं, धूल में सने हुए, आंखों में आंसू।
और सामने है राजा दशरथ, जो अभी अभी पुत्र शोक की मूर्छा से जागे हैं, और जागते ही वो सुमंत्र को बुलाते हैं। उन्हें बस एक ही बात जाननी है कि उनके प्रियजन राम, लक्ष्मण और सीता वन में कैसे हैं, क्या हुआ उनके साथ। ये प्रसंग हमें राजा के दुख, उनकी बेबसी और दूसरी तरफ राम, लक्ष्मण और सीता के संदेशों के बारे में बताता है। बिल्कुल। तो जैसे ही सुमंत्र सामने आते हैं, राजा दशरथ एकदम टूटकर पूछते हैं, सुमंत्र, राम कहाँ है? कहाँ रहेगा वो धर्मात्मा? किसी पेड़ के नीचे? अब सोचिए, एक राजा, एक पिता का ये हाल। हाँ, वो आगे कहते हैं, जिसने हमेशा सुख भोगा वो क्या खाएगा? जो राजकुमार आरामदायक शैया पर सोता था, वो जमीन पर कैसे सोएगा, अनाथ की तरह? उन्हें वो सब भी याद आ रहा हो। उनकी चिंता बहुत गहरी है, सिर्फ पिता वाली नहीं। और वो ये भी पूछते हैं कि वो सुकुमार राजकुमार और खासकर सीता, वो कैसे जंगल में, मतलब जहां जंगली जानवर हैं, सांप हैं, रथ से उतरकर पैदल कैसे चले गए होंगे? उनके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर एक बड़ी अजीब सी बात कहते हैं दशरथ। वो कहते हैं, सुमंत्र, तुम भाग्यशाली हो, तुमने मेरे पुत्रों को वन में जाते देखा। ओह। हाँ। फिर पूछते हैं, बताओ राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या बोला, और मेरी सीता, मेरी मिथिलेश कुमारी ने क्या संदेश भेजा? जैसे वो उन आखिरी पलों की यादों के सहारे ही जीना चाह रहे हो। बिल्कुल, जैसे वो सुनना चाहते हैं कि राम बैठे कैसे, सोए कैसे, खाया क्या, ताकि वो जी सके। कितनी कितनी बेबसी है इसमें। जी। और तब सुमंत्र, जिनका खुद का गला रुंधा हुआ है, वो राम का संदेश सुनाना शुरू करते हैं। क्या संदेश था राम का? राम ने पहले सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर पिता दशरथ को प्रणाम भेजा। अच्छा। फिर कहा कि अंतःपुर की सभी माताओं का कुशल क्षेम पूछना, उन्हें यथा योग्य अभिवादन कहना। सभी माताओं का, केकई समेत? हाँ, यही तो राम की महानता है। फिर माँ कौशल्या के लिए विशेष संदेश था। क्या कहा उन्होंने माँ कौशल्या से? कहा कि उन्हें प्रणाम कहना, बताना कि राम कुशल है, सावधान है, और आग्रह किया कि माँ, आप धर्म में लगी रहें, समय पर अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र मतलब वो रोज के यज्ञ अनुष्ठान? जी हाँ, वैदिक अग्नि अनुष्ठान। और कहा, देवता समान महाराज दशरथ की सेवा करें, अभिमान और क्रोध छोड़कर दूसरी माताओं से व्यवहार करें। और कुछ और भी? हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, और कैकेयी को राजा के अनुकूल रखें। केकई को राजा के अनुकूल रखें, ये तो बहुत बड़ी बात है। इतनी पीड़ा सहकर भी। बिल्कुल, यही राम का चरित्र है। कर्तव्य, धर्म, कुल की मर्यादा का ध्यान, अपनी व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर। वो शायद जानते थे कि अगर कैकेयी दुखी या नाराज रही तो राजा और ज्यादा कष्ट पाएंगे। ये एक तरह से भविष्य के राजा का संयम है, कह सकते हैं। ये उनकी परीक्षा की शुरुआत थी, जहां निजी भावनाओं को बड़े कर्तव्य के नीचे रखना था। और भरत के लिए क्या संदेश था? भरत के लिए कहा, उनका कुशल पूछना, कहना कि सभी माताओं से न्याय से व्यवहार करें। न्याय से? ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और पिता की आज्ञा से जो युवराज पद मिला है उसका पालन करें, उन्हें पद से हटाएं नहीं। यानी भरत को स्वीकार करने को कहा कि वो ही युवराज हैं। जी, और ये भी माँ कौशल्या को अपनी माँ के समान ही समझें। ओह, ये कहते हुए राम की क्या दशा थी? सुमंत्र बताते हैं कि ये संदेश देते समय स्वयं राम की आंखों में आंसू थे। तो पीड़ा तो थी, पर कर्तव्य सर्वोपरि थे। आंसू उनकी मानवीय पीड़ा दिखाते हैं, पर संदेश उनका असाधारण संयम। अच्छा, ये तो राम का संदेश हुआ, अत्यंत संतुलित। लेकिन लक्ष्मण, उनका क्या? हाँ, लक्ष्मण का अनुभव बिल्कुल उल्टा था। सुमंत्र बताते हैं कि लक्ष्मण तो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधा सवाल दागा, राजकुमार राम को किस अपराध में देश निकाला दिया गया है? सीधा राजा पर सवाल? हाँ, उन्होंने कहा कि राजा ने कैकेयी के चक्कर में आकर ये गलत काम किया है, जिससे सब दुखी हैं, चाहे ये लालच से हुआ हो या वरदान के कारण। ये अन्याय है, सरासर अन्याय। तो लक्ष्मण बिल्कुल नहीं झिझके राजा की आलोचना करने में? बिल्कुल नहीं। ये राम की शांति के ठीक उलट है। ये अन्याय के खिलाफ एक सीधी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। वो कोई कूटनीति या संतुलन नहीं देख रहे थे। उनके लिए बस राम के प्रति निष्ठा ही सब कुछ थी। हाँ, उनका सत्य और उनकी स्वामी भक्ति। उनका क्रोध भी शायद धर्म की ही एक अलग परिभाषा थी। न्याय का धर्म, अपने स्वामी के प्रति वफादारी का धर्म। और क्या कहा लक्ष्मण ने? उन्होंने आगे कहा, मुझे तो इस वनवास का कोई सही कारण दिखता ही नहीं। ये बिना सोचे समझे किया गया फैसला है। ये बहुत दुख देगा। ओह। और फिर वो कहते हैं,
महाराज में मुझे पिता का भाव नहीं दिखता। मेरे लिए तो भाई, स्वामी, बंधु, पिता सब कुछ राघव यानी राम ही है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, ये सीधी चुनौती थी। सिर्फ राजा के फैसले पर नहीं, उनके पिता होने पर ही सवाल उठा दिया। उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ राम के साथ थी, सिंहासन के साथ नहीं। ये राम और लक्ष्मण के रिश्ते की गहराई भी दिखाता है ना। बिल्कुल, अटूट रिश्ता। तो एक तरफ राम का संयम, दूसरी तरफ लक्ष्मण का उग्र क्रोध, और फिर सीता जी, सुमंत्रा ने उनके बारे में क्या बताया, उनकी क्या दशा थी? जहां लक्ष्मण ने गुस्से को शब्दों में निकाला, सीता जी की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। वो गहरे दुख में थी, पर मौन थी। मौन? जी हाँ, सुमंत्र बताते हैं कि सीता जी दुख से जैसे सुध-बुध खोए खड़ी थीं, बस लंबी लंबी सांसें ले रही थीं। उन्होंने जीवन में पहले कभी ऐसा दुख देखा ही नहीं था। तो वो रो तो रही थीं, पर सुमंत्र से कुछ कह नहीं पाई, शब्द ही नहीं थे शायद। और जब सुमंत्र चलने लगे तब उन्होंने बस अपने मुरझाए हुए चेहरे से अपने पति राम को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले, बस इतना ही। कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा कह जाता है। बिल्कुल, सीता जी का ये मौन उनके आघात की गहराई, उनकी उस समय की विवशता और उस पूरी स्थिति की भयंकरता को शायद ज्यादा तीव्रता से बताता है। ये उनकी सहन शक्ति की पहली बड़ी परीक्षा थी। सही कहा। ये मौन भी अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश था। जी हाँ। और अंत में सुमंत्र क्या बताते हैं? विदाई का क्षण कैसा था? सुमंत्र कहते हैं कि जब वो चलने लगे तो राम भी हाथ जोड़े खड़े थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। लक्ष्मण उन्हें सहारा दे रहे थे। राम भी रो रहे थे? हाँ। और दुखी सीता जी रोते हुए रथ को और सुमंत्र को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। बहुत ही मार्मिक दृश्य रहा होगा ये। निश्चय। ये पूरा सर्ग भावनाओं का एक ज्वार है। हमने दशरथ का गहरा दुख और अपराध बोध देखा, राम का अद्भुत संतुलन और कर्तव्य का भाव, लक्ष्मण का वो उग्र लेकिन वफादार गुस्सा, और सीता जी की वो मूक वेदना। एक ही घटना पर कितनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं। जी। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने अयोध्या कांड के इस बेहद महत्वपूर्ण हिस्से को छुआ, जहां सुमंत्र के लौटने पर हमें वन गए राम, लक्ष्मण और सीता की दशा का पहला एहसास होता है और राजा दशरथ के दुख की थाह मिलती है। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि इस मुश्किल घड़ी में क्या लक्ष्मण का वो साफ साफ दिखने वाला न्याय के लिए मुखर क्रोध ज्यादा मानवीय लगता है, या फिर राम का वो धर्म और कर्तव्य पर टिका हुआ आत्मसंयम ज्यादा प्रशंसनीय है? अच्छा सवाल है। इन अलग अलग पात्रों की ये प्रतिक्रियाएं हमें नेतृत्व के बारे में, वफादारी के बारे में और मुश्किल हालात में इंसान के स्वभाव की जटिलताओं के बारे में क्या सिखाती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 59 पर थोड़ी विस्तार से बात कर रहे हैं। जी। इसमें सुमंत्र राम, लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़कर अयोध्या वापस आते हैं। हाँ। और राजा दशरथ को वहां के जो भी हालात थे वो बताते हैं। बिल्कुल। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि राम के जाने का असर अयोध्या पर, वहां के लोगों पर, प्रकृति पर और खासकर राजा दशरथ पर कितना गहरा पड़ा। हाँ, विनाशकारी कहना शायद गलत नहीं होगा। सही कहा। हमारा मकसद उस गहरे शोक और उस पछतावा को समझना है जो इस घटना के बाद अयोध्या में फैल गया था। हाँ, ये अध्याय असल में सामूहिक दुख का और एक बड़े फैसले के कितने दूर तक परिणाम जा सकते हैं उसका एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का दुख या कह लें एक निर्णय पूरे समाज को और यहाँ तक कि प्रकृति को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये प्रकृति वाली बात बहुत अनोखी है। सुमंत्र की वापसी का जो वर्णन है वो बहुत मार्मिक है। उनके घोड़े तक आंसू बहा रहे हैं, आगे बढ़ने से जैसे इनकार कर रहे हों। हाँ बिल्कुल। सुमंत्र 3 दिन रुके भी रहते हैं गो के पास, इस उम्मीद में कि शायद राम वापस बुला लें। एक आस थी। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्रकृति शोक मना रही है। पेड़ मुरझा गए, फूल कलियां नहीं खिल रही, नदियां सरोवर जैसे गर्म हो गए। हाँ, पत्ते सूख गए हैं, जंगल में जानवर चुप हैं, कमल के फूल पानी में छिप गए हैं और उनकी पंखुड़ियां तक झुलस गई हैं, फूलों में सुगंध नहीं रही। ये वर्णन सिर्फ कविता नहीं है। अच्छा। ये उस गहरे संबंध को दिखाता है जो प्राचीन भारतीय सोच में राज्य, राजा और प्रकृति के बीच माना जाता था। तो मतलब ये सिर्फ अलंकार नहीं है? नहीं, उससे कई ज्यादा गहरा है। ऐसा माना जाता था कि राजा के कर्म, उसका धर्म, इसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ता है। राम का जाना एक तरह से
सृष्टि के संतुलन का बिगड़ना था। ये बात तो बहुत गहरी है। अन्याय सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पूरी सृष्टि को प्रभावित करता है, ये सोच इसके पीछे है। और फिर जब सुमंत्र अयोध्या नगर में घुसते हैं, वहां का माहौल कैसा था? बहुत ही भयानक। कोई स्वागत नहीं करता, कोई नहीं। रथ को खाली देखकर लोग बस आहें भर रहे हैं। महलों और घरों से स्त्रियां रथ को देखकर हा हा करके रो रही हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। सुमंत्र तो ये भी कहते हैं कि उन्हें दुश्मन, दोस्त या तटस्थ लोगों में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। सही बात है, सब समान रूप से दुखी थे। हाथी घोड़े तक उदास हैं, हर तरफ दर्द भरी आहें, रोना धोना। पूरी नगरी ऐसी लग रही है जैसे कौशल्या हो अपने पुत्र के बिना। बिल्कुल सही उपमा है। ये दिखाता है कि राम का जाना कितना बड़ा आघात था। ये दुख किसी एक का नहीं रहा, ये एक सामूहिक अनुभव बन गया था। समाज का हर वर्ग, हर प्राणी, सब प्रभावित थे। ये राम के प्रति लोगों का गहरा स्नेह भी दिखाता है और शायद राज्य के भविष्य की चिंता भी। हाँ, दोनों बातें उनका में तो साफ झलकता है। व्यक्तिगत शोक एक सामाजिक संकट बन गया था। और इन सब के बीच राजा दशरथ, उनकी क्या हालत थी? सुमंत्र की बातें सुनकर तो जैसे उनका दिल ही टूट गया। बिल्कुल, वो बहुत दुखी होकर कहते हैं कि कैकेयी के कहने पर बिना किसी से सलाह लिए, मतलब जल्दबाजी में, स्त्री मोह में ये कदम उठा लिया। वो इसे अपने कुल का विनाश मानते हैं। हाँ, विनाश। वो सुमंत्र से कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारा कोई भला किया है तो मुझे तुरंत राम के पास ले चलो। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मैं राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। वो पूछते हैं, राम कहाँ है? लक्ष्मण के बड़े भाई, अगर मैं उन्हें सीता के साथ देख लूं तो शायद जी जाऊं। और उनका विलाप, हा राम, हा लक्ष्मण, हा तपस्विनी वैदेही, तुम नहीं जानते कि मैं दुख से अनाथ की तरह मर रहा हूं। ये शब्द बहुत भारी हैं। इसमें सिर्फ बेटे का दुख नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें गहरा पछतावा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उसकी जो भयानक परिणाम हुए हैं उससे वो पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने अपने दुख की तुलना एक शोक सागर से की है। हाँ, अथाह शोक सागर, जिसमें राम का शोक उसका विस्तार है, सीता का विरह किनारा, उनकी आहें लहरें हैं, आंसू झाग हैं। और कैकेयी उसकी वड़वानल, मतलब समुद्र की आग। हाँ, और कैकेयी के वरदान उसके तट। वो कहते हैं कि सागर को राम के बिना जीवित पार करना असंभव है। ये उनके अपराध बोध और निराशा की गहराई दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं है, ये एक राजा का अपने कर्तव्य और निर्णय पर गहरा, बहुत गहरा पश्चाताप है। और इसी हालत में, यही सब कहते कहते कि वो राम और लक्ष्मण को नहीं देख पा रहे, राजा दशरथ बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। हाँ, ये चरम बिंदु है उनके दुख का। और राजा को इस तरह, मतलब दुगने दुख में विलाप करते और फिर बेहोश होते देखकर राम की माता कौशल्या वो फिर से डर जाती हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि दुख की लहरें कैसे एक से दूसरे तक पहुंच रही थी। पूरा राज परिवार, पूरा राज्य, सब इसकी चपेट में थे। एक फैसले का असर कहां तक फैलता है ये साफ दिखता है। तो हमने देखा कि राम के वन जाने के बाद अयोध्या में शोक किस तरह हर स्तर पर फैल गया, प्रकृति से लेकर आम लोगों तक और स्वयं राजा दशरथ तक। दशरथ का गहरा पछतावा और उनका विलाप इस घटना के मानवीय पहलू को, एक राजा की बेबसी और एक पिता के दर्द को बहुत बहुत तीव्रता से सामने लाता है। बिल्कुल, और ये प्रसंग हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। किस तरह का सवाल? कि जब एक निर्णय, खासकर सत्ता में बैठे व्यक्ति का निर्णय, इतनी दूर तक असर डालता है, प्रकृति तक को प्रभावित करता है, तो उस जिम्मेदारी का असली वजन क्या है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और क्या उस असर की पूरी गहराई हम कभी समझ भी सकते हैं? ये एक सवाल है जो ये कथा हमारे सामने रखती है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही मार्मिक हिस्से पर चर्चा करेंगे। अध्याय 7 के कुछ श्लोक। जी। स्रोत हमारे यही श्लोक हैं। जी। और प्रसंग है जब राम, लक्ष्मण और सीता वन चले गए हैं और सारथी सुमंत्र अयोध्या वापस आते हैं। हाँ, और उनकी मुलाकात होती है महारानी कौशल्या से, जो पूरी तरह शोक में डूबी हुई है। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद ये समझना है कि सुमंत्र ने कौशल्या जी को हिम्मत देने के लिए वन में तीनों के हाल का, खासकर सीता जी के बारे में क्या बताया। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। कौशल्या जी की हालत तो श्लोकों में बताई है, बहुत ही दयनीय।
वो दुख से ऐसी कांप रही हैं जैसे जमीन पर पड़ी हुई किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। मन बिल्कुल टूट चुका है। उनका विलाप वो सुनकर ही दिल दहल जाता है। वो सुमंत्र से कहती हैं, मुझे ले चलो राम सीता लक्ष्मण के पास, एक पल नहीं रह सकती उनके बिना। हाँ, कहती हैं रथ मोड़ो, दंडकवन ले चलो, नहीं तो मैं यमलोक चली जाऊंगी। मतलब एक माँ का दर्द इससे ज्यादा क्या होगा। उसी माहौल में सुमंत्र, जिनका खुद का गला भरा हुआ है दुख से, जी वो बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कौशल्या जी को समझाने की कोशिश करते हैं। जी। वो कहते हैं, देवी आप ये शोक, ये घबराहट छोड़ दें। राम तो अपने दुख पर काबू पाकर वन में भी रह सकते हैं, वो सक्षम है। अच्छा, और लक्ष्मण जी के बारे में क्या बताया? लक्ष्मण के लिए कहा कि वो तो धर्म को जानने वाले हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और राम की सेवा उसे ही अपना परम धर्म मानकर कर रहे हैं, जैसे परलोक के लिए कुछ जमा कर रहे हों। बिल्कुल, अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। तो राम और लक्ष्मण दोनों अपने कर्तव्य पर हैं। पर सीता जी, उनके बारे में सुमंत्र ने काफी कुछ कहा है, और वो वर्णन थोड़ा चौंकाता भी है ना? हाँ बिल्कुल। सुमंत्र जो बताते हैं उसे सीता जी की एक अलग ही तस्वीर उभरती है। वो कहते हैं कि सीता को वो वीरान जंगल भी घर जैसा लग रहा है। घर जैसा? जंगल में, हाँ, क्योंकि उनका मन पूरी तरह राम में लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल डरी हुई नहीं है, निश्चिंत है। सुमंत्र कहते हैं उनमें दुख का कोई निशान तक नहीं दिखता, जैसे उन्हें वनवास की आदत हो गई हो। ये सुनना थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है, खासकर जब हम कौशल्या जी के दुख को देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमंत्र मतलब बात को थोड़ा बेहतर बनाकर बता रहे हो ताकि माँ को थोड़ी शांति मिले? ये एक संभावना तो है ही, और उनका मकसद भी यही था, सांत्वना देना। लेकिन जिस तरह विस्तार से वो बताते हैं, उससे लगता है कि सीता जी में वाकई कोई असाधारण मानसिक शक्ति थी। जैसे क्या बताया? और वो कहते हैं कि जैसे पहले वो नगर के बगीचों में घूमकर खुश होती थी ना, हाँ, वैसे ही अब वो घने जंगलों में घूमकर खुश हैं। उनका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा खिला हुआ है, मन राम में लगा है, और एक बच्ची की तरह वो वन में भी प्रसन्न है। और राम पर उनकी निर्भरता, उसके बारे में? बिल्कुल साफ कहा है। सुमंत्र ने सीता का दिल, उनकी जान, सब कुछ राम पर ही टिका है। राम के बिना तो अयोध्या भी उनके लिए जंगल है। अच्छा। और रास्ते में जब कोई गांव आता या नदी या कोई खास पेड़, तो वो बड़े चाव से राम या लक्ष्मण से पूछती थी उसके बारे में, ऐसे जैसे अयोध्या के पास ही किसी बगीचे में घूम रही हो। यात्रा की थकान, धूप, उसका कोई असर? सुमंत्र के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि चलने से या हवा से या धूप से उनकी चांद जैसी चमक जरा भी फीकी नहीं पड़ी। कमाल है। चेहरा वैसे ही दमक रहा है, कमल जैसा या पूर्णिमा के चांद जैसा। पैरों में वो महावर नहीं लगाए, लेकिन फिर भी पैर स्वाभाविक रूप से कमल की कली जैसे लाल है। और वो अब भी राम को रिझाने के लिए खेल खेल में सुंदर आभूषण पहने हुए चलती हैं। और जंगल के जानवर, शेर, हाथी, उनसे डर नहीं लगता था? सुमंत्र कहते हैं उनको देख के भी सीता जी डरती नहीं, क्योंकि उन्हें राम की भुजाओं पर पूरा भरोसा है। वो जानती हैं कि वो राम की शरण में हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन सुमंत्रा ने सब अच्छी बातों के बीच एक चीज छिपाई भी तो है। हाँ, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। सुमंत्रा को याद आता है कि शायद सीता जी ने कैकेयी के बारे में कुछ कहा था, शायद कुछ आलोचना की होगी। संभव है। लेकिन कौशल्या जी को बताते समय वो इस बात को टाल जाते हैं, कहते हैं कि ठीक से याद नहीं, मतलब जानबूझकर सिर्फ अच्छी और मीठी बातें ही कह रहे हैं, शायद ये सोचकर कि कौशल्या जी का दुख और न बढ़ जाए। बिल्कुल यही वजह रही होगी। सुमंत्रा अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं कि उन तीनों पर या हम पर या राजा दशरथ पर किसी पर भी शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ये चरित्र, उनका ये रास्ता, ये दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। वो लोग शोक छोड़कर खुश मन से ऋषियों के रास्ते पर चल रहे हैं, जंगल के फल खा रहे हैं और पिता के वचन को निभा रहे हैं। पर इतनी सारी बातें, सीता जी की इतनी दृढ़ता का वर्णन, इसका कौशल्या जी पर क्या असर हुआ? क्या उनका दुख कुछ कम हुआ? अफसोस की बात है, नहीं। आखिरी श्लोक यही बताता है कि सुमंत्र के इतना समझाने पर भी पुत्र के शोक ने डूबी कौशल्या जी बस यही कहकर रोती रहीं, मेरे प्यारे पुत्र, मेरे राघव। ओह, मतलब माँ का दुख वो शायद किसी तर्क कहानी से कम नहीं होता। हाँ, लगता तो यही है। तो कुल मिलाकर देखें तो सुमंत्र ने राम, लक्ष्मण और खासतौर पर सीता जी की हिम्मत,
उनके कर्तव्य पालन और सीता जी के तो अद्भुत तरीके से हालात में ढल जाने का एक चित्र खींचा। बिल्कुल। और ये कौशल्या जी के गहरे दुख के एकदम विपरीत खड़ा है। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि मुश्किल हालात से निपटने के कितने अलग अलग मानवीय तरीके हो सकते हैं। एक तरफ कर्तव्य, वैराग्य, हिम्मत, राम लक्ष्मण सीता में, हाँ, और दूसरी तरफ माँ का गहरा शोक कौशल्या जी में। सीता जी का चित्रण यहाँ उनकी अंदरूनी शक्ति को खासतौर पर दिखाता है। और यहाँ एक सवाल भी मन में आता है, सुमंत्र ने जो वो केकई वाली बात छुपाई, हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सच, सांत्वना और बातचीत की, मतलब उलझनों के बारे में, क्या किसी को राहत देने के लिए कभी कभी पूरी सच्चाई ना बताना या उसे थोड़ा बदल देना सही होता है, या ये हमेशा गलत है? ये एक हाँ, ये गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब हालात पर निर्भर करता है। सुमंत्र ने उस पल में वही किया जो उन्हें कौशल्या जी के लिए सबसे सही लगा, पर इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। तो आज हमारे श्रोता हमें रामायण के अयोध्या कांड अध्याय 61 में ले जा रहे हैं। ये वो क्षण है जब राम, लक्ष्मण और सीता वन जा चुके हैं जी। और महल में जाहिर है शोक का माहौल है, और महारानी कौशल्या सीधे महाराज दशरथ से बात कर रही हैं अपने दुख और शायद गुस्से को लेकर। हाँ, और ये बस एक माँ का दुख नहीं है, ये बहुत गहरा संवाद है। कौशल्या यहाँ दशरथ के धर्म, उनके यश, उनके फैसलों के नतीजों पर बहुत गंभीर सवाल उठा रही हैं। अच्छा। और इसमें उनकी राजनीतिक समझ भी दिखती है और भविष्य की चिंताएं भी। तो चलिए इस अध्याय के जरिए कौशल्या के तर्कों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा आपने कहा, कौशल्या जी अपना दुख बताती हैं, रोती हैं, लेकिन ये दुख बहुत जल्दी ही उलाहने में बदल जाता है ना? हाँ बिल्कुल। वो दशरथ की जो प्रसिद्धि है कि वो कितने दयालु हैं, उदार हैं, मीठा बोलते हैं, उसी पर सवाल उठा देती हैं कि भाई ऐसे राजा ने अपने इतने सुकुमार बेटों और बहू को जंगल के कष्ट सहने कैसे भेज दिया। सही कहा। और ये सिर्फ राम के लिए दुख नहीं है, वो सीता के लिए, मतलब खास तौर पर बहुत चिंतित हैं। वो कहती हैं कि वो इतनी जवान हैं, कोमल हैं, सुकुमारी हैं, महल में पली हैं, वो भला जंगल की गर्मी सर्दी कैसे सहेंगी? जो हमेशा बढ़िया स्वादिष्ट खाना खाती थी, वो अब वो जंगली कंदमूल अनाज कैसे खा पाएंगी? हाँ, ये कल्पना भी मुश्किल है। और जो हमेशा संगीत सुनती थी, वीणा की आवाज, वो अब जंगल में जंगली जानवरों की, शेरों की डरावनी आवाजें कैसे सुनेंगी? कहाँ वो अपने मजबूत भुजा वाले राम, कहाँ जमीन पर अपनी भुजा का तकिया लगाकर सो रहे होंगे? ये सब बातें वो दशरथ को सुना रही हैं, सीधे सीधे उनके फैसले की क्रूरता पर उंगली उठा रही हैं। और वो ये भी कहती है ना कि उनका हृदय जैसे पत्थर का है, वज्र का है, जो राम को न देखकर भी टूट नहीं रहा। लेकिन फिर, जैसा आपने शुरू में इशारा किया, वो सिर्फ इस मौजूदा दुख से आगे बढ़कर भविष्य की चिंताएं भी बताने लगती हैं। ये क्या सिर्फ एक माँ का डर है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ डर नहीं है, ये बहुत अहम नुक्ता है। उनकी राजनीतिक समझ दिखाता है। कौशल्या को डर है कि 14 साल, ये बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा। इतने समय बाद जब राम लौटेंगे भी, तो क्या भरत उन्हें राज्य और खजाना आसानी से वापस करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तब तक भरत इतने स्थापित हो जाएं कि वो देना ही ना चाहें? अच्छा, ये चिंता है। जी, और अपनी इस बात को वजन देने के लिए वो कुछ बहुत शक्तिशाली उपमाएं, मिसालें देती हैं। मिसालें? जैसे? कौन सी मिसालें ध्यान खींचती हैं यहाँ? कई हैं, पर शायद सबसे मजबूत है बाघ वाली उपमा। वो कहती हैं कि जैसे एक बलवान बाघ किसी दूसरे जानवर का खाया हुआ, मतलब झूठा शिकार, कभी स्वीकार नहीं करता, वैसे ही नर शार्दूल राम, यानी पुरुषों में बाघ के समान श्रेष्ठ राम, किसी और के द्वारा भोगा गया राज्य, मतलब भरत के द्वारा इस्तेमाल किया गया राज्य, स्वीकार नहीं करेंगे। ओहो, नर शार्दूल, ये तो बड़ा। हाँ, एक और मिसाल वो यज्ञ की देती हैं कि जैसे यज्ञ में इस्तेमाल हुई चीजें, घी, हवी, कुशा, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है। उनका एक ही बार प्रयोग होता है। तो इन मिसालों का निचोड़ क्या है? वो कहना क्या चाह रही हैं असल में? वो असल में ये कह रही हैं कि राम का जो स्वाभिमान है, उनका जो क्षत्रिय स्वभाव है, वो उन्हें ऐसा झूठा राज्य स्वीकार करने की इजाजत नहीं देगा। ये राम के लिए अपमानजनक होगा। और ये अपमान राम वैसे ही सहन नहीं करेंगे जैसे कोई ताकतवर बाल अपनी पूंछ को किसी के छूने देना बर्दाश्त नहीं करता। तो ये सिर्फ एक माँ की चिंता नहीं है, ये राम के चरित्र की उनकी गहरी समझ और दशरथ के फैसले के दूरगामी नतीजों का विश्लेषण है। ये तो राम के स्वाभिमान का एक बिल्कुल अलग पहलू सामने रखता है। पर क्या कौशल्या सिर्फ
राम के राज्य स्वीकार न करने की ही बात करती हैं या उनके बल और धर्म के बारे में भी कुछ कहती हैं? हाँ, बिल्कुल कहती हैं। वो दशरथ को याद दिलाती हैं कि राम कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि सारी दुनिया की सेनाएं मिलकर भी उन्हें युद्ध में डरा नहीं सकती। अच्छा। वो इतने सक्षम हैं कि अधर्म को धर्म से ठीक कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपने बाणों से पूरी सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति, और फिर वो इस शक्ति की तुलना दशरथ के काम से करती हैं। जी हाँ, और यही सबसे तीखा व्यंग्य है, सबसे कठोर बात। वो कहती हैं कि इतने शक्तिशाली सिंह जैसे पराक्रमी पुत्र को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने ही नष्ट कर दिया। अपने पिता ने? हाँ, और उपमा देती हैं जैसे कोई मछली अपने ही बच्चों को खा जाती है। ओह, ये तो बहुत बहुत ही कठोर उपमा है। बिल्कुल। और फिर वो सीधा सवाल दागती हैं कि क्या अपने धर्मात्मा पुत्र को इस तरह वनवास देना किसी शास्त्र के अनुसार सही था? क्या यही द्विजों का यानी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों का सनातन आचरण है? उन्होंने तो सीधा धर्म और कर्तव्य पर ही सवाल उठा दिया। इसके बाद वो शायद अपनी व्यक्तिगत स्थिति पर आती हैं। हाँ, इसके बाद वो अपनी दशा बताती हैं। कहती हैं कि देखिए, एक स्त्री के लिए पहला सहारा पति होता है, दूसरा पुत्र, तीसरा उसके संबंधी, चौथा कोई सहारा नहीं होता। और उनकी स्थिति क्या है? पति यानी दशरथ, वो तो अब उनके लिए सहारा रहे नहीं, उन्होंने ही ये दुख दिया है। पुत्र राम वन में है, वो खुद वन जाना नहीं चाहती, तो वो महसूस करती हैं कि दशरथ ने उन्हें हर तरह से नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। पूरी तरह से नष्ट? जी। और उनका आरोप यही नहीं रुकता। वो कहती हैं कि दशरथ ने सिर्फ उन्हें या राम को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस राज्य को, इस राष्ट्र को, खुद को, अपने मंत्रियों को, सारी प्रजा को, सबको नष्ट कर दिया है। अगर कोई प्रसन्न है तो सिर्फ भरत और कैकेयी। बाप रे, ये तो बहुत ही भारी आरोप है। इन कठोर वचनों का, इन तर्कों का दशरथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्रोत बताता है कि ये सब सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। वो मोहग्रस्त हो गए, सुध-बुध खो बैठे। उन्हें अपना वो बुरा काम याद आ गया, कैकेयी को दिए वचन और राम का वनवास, और वो गहरे शोक में डूब गए। कौशल्या के शब्द सचमुच बाण की तरह लगे उन्हें। तो ये थी कौशल्या जी की गहरी वेदना, उनके तर्क, उनकी चिंताएं, जैसा इस अध्याय में हमें मिलता है। उन्होंने राम को एक ऐसे अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में दिखाया जो शायद किसी और के द्वारा भोगा हुआ राज्य स्वीकार न करें। हाँ, और यही एक विचार करने लायक बात उभरती है। कौशल्या का ये आकलन कि राम दूसरे का जूठा या भोगा हुआ राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, वो राम के अपने चरित्र, उनकी धर्म के प्रति अटूट निष्ठा से कितना मेल खाता है, जो हम आगे चलकर महाकाव्य में देखते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या ये केवल एक दुखी, चिंतित माँ की आशंका थी, या ये उनके पुत्र के क्षत्रिय स्वाभिमान का एक यथार्थवादी, एक सच्ची तस्वीर थी? ये सवाल, ये स्रोत हमारे मन में छोड़ जाता है, जिस पर हम शायद आगे और विचार कर सके। नमस्ते। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही भावुक हिस्से पर, सर्ग 62 पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी नमस्ते। बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जहां राजा दशरथ और रानी कौशल्या के बीच का संवाद है, राम के वनवास जाने के ठीक बाद का। बहुत ही तीव्र भावना है इसमें। हाँ, मतलब शोक है, कर्तव्य है, पश्चाताप भी है। देखते हैं ये सब इस प्राचीन कथा में कैसे सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है कौशल्या के कुछ कह सकते हैं कठोर शब्दों से, जो वो शोक में डूबे राजा दशरथ से कहती हैं। और राजा पर क्या असर होता है इन शब्दों का? स्रोत क्या बताते हैं? असर बहुत गहरा होता है। वो इतने आहत होते हैं कि वो चेतना खो बैठते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बाप रे, इतना गहरा दुख। लेकिन फिर जब उन्हें होश आता है तब स्थिति और बदल जाती है ना? हाँ बिल्कुल, होश आने पर दुख कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, क्योंकि तब उन्हें सिर्फ राम का वियोग ही नहीं सताता। अच्छा, और क्या होता है? उन्हें एक पुराना पाप याद आ जाता है, अनजाने में किया हुआ पाप, वो शब्दभेदी बाण चलाने वाली घटना। ओहो, हाँ। तो अब वो जैसे दोहरे दुख में है, एक तो अतीत का बोझ और दूसरा वर्तमान का ये पुत्र शोक। शब्द भेदी बाण, शायद सभी सुनने वालों को याद ना हो। क्या आप बस एक लाइन में बता सकते हैं ये क्या था? जरूर। ये वो दुखद घटना थी जब राजा ने अंधेरे में सिर्फ आवाज सुनकर बाण चलाया था और अनजाने में श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। और फिर उन्हें श्राप भी मिला था। हाँ, याद आया। तो अब राम के जाने पर उन्हें वो सब याद आ रहा है। बिल्कुल। तो इस दोहरे बोझ के तले राजा एकदम टूट जाते हैं और हाथ जोड़कर कौशल्या से क्षमा मांगते हैं। हाथ जोड़कर क्षमा, ये क्या सिर्फ कौशल्या को शांत करने का एक तरीका था
या सच में गहरा पछतावा था? ये सवाल अच्छा है। देखिए, वो जिस तरह से बात करते हैं वो कौशल्या को उनके धर्म की याद दिलाते हैं कि आप तो धर्म जानती हैं, पतिव्रता हैं, पति चाहे गुणी हो या अवगुणी, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझ जैसे दुखी पर आपको ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। तो ये दीनता, ये याचना, ये सिर्फ एक चाल नहीं लगती, ये गहरे दुख और अपराध बोध का मिला जुला रूप ज्यादा लगता है। और कौशल्या पर क्या असर होता है राजा की स्थिति का, इन बातों का? कौशल्या का गुस्सा जैसे एकदम से पिघल जाता है, वो आंसू बहाने लगती हैं। अच्छा। हाँ, वो तुरंत राजा के जुड़े हुए हाथ अपने सर पर रखती हैं और एकदम घबराकर जल्दी जल्दी कहती हैं, प्रभु क्षमा करें, मैं सिर झुकाकर विनती करती हूँ। तो वो मान लेती हैं कि उन्होंने गलत किया? हाँ, वो मानती हैं कि पुत्र शोक ने उनकी बुद्धि, उनका विवेक हर लिया था, तभी वो ऐसी बातें कह गईं। और यहाँ वो शोक के बारे में कुछ बहुत जरूरी बात कहती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो कहती हैं कि शोक से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, ये धैर्य छीन लेता है, ज्ञान खत्म कर देता है, सब नष्ट कर देता है। शोक सबसे बड़ा शत्रु, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, वो यहाँ तक कहती हैं कि तलवार का घाव सहना शायद आसान हो, पर शोक का जो अचानक हमला होता है वो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी रास्ते से भटका देता है। अपने दुख की गहराई बताने के लिए भी वो कुछ कहती हैं? हाँ, वो कहती हैं कि राम को गए अभी 5 ही दिन हुए हैं, पर उन्हें ये 5 साल जैसे लग रहे हैं। 5 दिन, 5 साल जैसे, उफ। और उनका दुख लगातार बढ़ रहा है, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर उसे बढ़ाती रहती हैं। ये उपमा उनके बढ़ते हुए अथाह दुख को दिखाती है। और ये सब बातें चलते चलते शाम हो जाती हैं। हाँ, सूरज ढल जाता है, रात घिर आती है। कौशल्या ने राजा को समझाने की कोशिश की, पश्चाताप भी दिखाया, लेकिन राजा दशरथ कौशल्या के शब्दों से शायद उन्हें थोड़ी सांत्वना मिली हो, पर उनका शोक इतना गहरा था, वो इतने व्याकुल थे कि आखिरकार दुख और थकान से उन्हें नींद आ जाती है। तो ये जो पूरा संवाद हमने देखा, एक तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल, गुस्सा, दुख, फिर पश्चाताप और एक तरह की क्षणिक शांति, इससे हम क्या समझें? देखिए, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये जो मानवीय भावनाएं हैं, रिश्तों की ये जो उलझनें हैं, क्या ये हजारों साल बाद भी बदली हैं, या ये प्राचीन कहानियां आज भी हमें हमारे ही जीवन का आईना दिखाती हैं? सही बात है। मतलब ये दुख, ये पछतावा, ये सब तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है, क्या पछतावा करने से, माफी मांगने या मिलने से दुख का बोझ सच में हल्का हो जाता है, या वो बस एक पल की राहत होती है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या ये स्थायी समाधान है या बस एक पड़ाव? हाँ, ये विचार करने योग्य बात है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड से एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर बात करेंगे, सर्ग 63 से। जी। ये वो समय है जब राम वनवास जा चुके हैं और छठी रात है। राजा दशरथ गहरे शोक में है। हाँ, बिल्कुल। और इसी दुखियारी हालत में वो कौशल्या को अपने अतीत की एक घटना सुनाते हैं। हाँ, एक ऐसी घटना जिसे वो मानते हैं कि उनके आज के दुख का कारण है। तो आज हमारी चर्चा इसी कहानी और दशरथ के कर्म पर विचारों के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा क्षण है रामायण में। पुत्र शोक से व्याकुल राजा कर्म के सिद्धांत पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, इंसान जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है, चाहे जानबूझकर किया हो या अनजाने में। और ये दिलचस्प है कि वो इस वक्त अपनी जवानी की एक भूल याद कर रहे हैं। मतलब जब दुख बहुत गहरा होता है तो पुरानी बातें उभर आती है ना? सही कहा, बिल्कुल। जैसे वो एक उदाहरण भी देते हैं, आम के बाग वाला। हाँ, वो वाला कि कोई आम के बाग को काट दे और सिर्फ फूलों के लिए पलाश को सींचे। जी, तो फल तो मिलेगा नहीं सिवाय पछतावे के। वो मानते हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसी ही नादानी की थी। और इसे वो सीधे राम के वनवास से जोड़ रहे हैं। हाँ, सीधे तौर पर। वो कहते हैं कि युवावस्था में जब वो एक कुशल धनुर्धर थे, खासकर शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर। अच्छा, ये शब्द भेदी बाण? हाँ, ये वही है ना जो सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे चलाते हैं? हाँ जी, वही। एक अद्भुत लेकिन उतनी ही खतरनाक कला। दशरथ बताते हैं कि तब वो अविवाहित थे, युवराज थे, वर्षा ऋतु थी और उन्हें शिकार की इच्छा हुई, तो वो धनुष बाण लेकर रात के अंधेरे में सरयू नदी के किनारे गए, इस उम्मीद में कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आएगा, हाथी या भैंसा जैसा कुछ। बिल्कुल। और तभी अंधेरे में उन्हें पानी भरने की आवाज आई, जैसे कोई बर्तन पानी में डुबो रहा हो। लेकिन उन्हें लगा कि कोई हाथी है। हाँ, उन्हें लगा कोई हाथी सूंड से पानी पी रहा है, और बस उन्होंने आवाज की दिशा में वो तेज जहरीला बाण चला दिया। उफ। लेकिन तुरंत ही उन्हें किसी इंसान की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। हा,
मुझ तपस्वी पर बाण क्यों चला दिया? मैं तो बस अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था। ओह, ये सुनकर तो राजा दशरथ के होश उड़ गए होंगे। जाहिर सी बात है। वो बालक कहता है कि उसे अपनी मौत का दुख उतना नहीं जितनी चिंता अपने अंधे और बूढ़े माँ बाप की है, जिनका वो इकलौता सहारा था। और वो एक बात कहता है जो दिल छेड़ देती है, इस एक बाण से आपने मुझे नहीं, हम तीनों को मार डाला है। बहुत बहुत मार्मिक। वो घायल बालक फिर दशरथ से कहता है कि आप मेरे आश्रम जाइए, मेरे माता पिता को सब सच बता दीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए। कहीं वो गुस्से में श्राप न दे दें। हाँ बिल्कुल। उसने आश्रम का रास्ता भी बताया और फिर उसने दशरथ से कहा कि ये बाण निकाल दीजिए, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। ये कैसी मुश्किल स्थिति थी दशरथ के लिए। बाण ना निकालें तो बालक तड़पता रहे, निकाल दें तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। पर तभी उस बालक ने दशरथ के मन की एक और गहरी चिंता को भांप लिया। कौन सी चिंता? बालक को लगा कि दशरथ ब्रह्म हत्या के पाप से डर रहे हैं, मतलब ब्राह्मण को मारने का महापाप, जो उस जमाने में बहुत ही गंभीर माना जाता था। अच्छा। तब उस बालक ने अपनी पहचान बताई, कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे पिता वैश्य हैं और माता शूद्र। तो क्या इस जानकारी से दशरथ को कोई राहत मिली, मतलब अपराध बोध कम हुआ? ये एक सोचने वाली बात है। शायद उस विशिष्ट महापाप मतलब ब्रह्म हत्या के डर से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन एक निर्दोष की जान लेने का जो अपराध था, उसका बोझ तो शायद उतना ही रहा। पाप का लेवल शायद बदल गया समाज की नजर में, पर कृत्य का दुख तो वही था। और जैसे ही दशरथ ने वो बाण निकाला, बालक ने प्राण त्याग दिए। हाँ, और कहानी के अंत में दशरथ कौशल्या से यही कहते हैं कि देखो, मेरा वही पुराना कर्म आज मुझे इस पुत्र शोक के रूप में मिला है। अनजाने में किया गया पाप भी अपना असर दिखाता है, जैसे अनजाने में जहर खा लिया जाए। बिल्कुल, ये कहानी कर्म के अटल नियम को ही रेखांकित करती है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। और खासकर जब कोई गलती किसी शक्ति या विशेष हुनर के साथ जुड़ जाए, जैसे दशरथ की धनुर्विद्या। हाँ, तो उसके परिणाम और भी विनाशकारी हो सकते हैं। अतीत पीछा नहीं छोड़ता। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दशरथ का ये दुख सिर्फ कर्म का फल था, या ये उनके चरित्र की गहराई और जटिलता को भी दिखाता है, और ये भी कि शक्ति और जिम्मेदारी के बीच कितना महीन संतुलन रखना जरूरी है। आज हम रामायण के एक ऐसे मतलब बहुत ही मार्मिक हिस्से पे बात करने वाले हैं जी। राजा दशरथ के जीवन का वो अहम मोड़, अयोध्या कांड का अध्याय 64, जहां वो अपने आखिरी पलों में कौशल्या जी को बताते हैं अपने अतीत की एक भूल के बारे में। हाँ, और उस भूल से जुड़ा वो श्राप जो असल में उनके इस वर्तमान दुख और मृत्यु का कारण बन रहा था। बिल्कुल, एक अनजाने पाप की कहानी और उसका नतीजा। सही कहा। ये प्रसंग ना ये दिखाता है कि कैसे सालों पहले हुई एक घटना, अनजाने में ही सही, और राम के वनवास जाने का जो असहनीय दुख था राजा दशरथ को, ये दोनों कैसे जुड़े हुए थे। हाँ, मतलब अतीत के कर्म कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेते हैं। बिल्कुल, वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। तो कहानी शुरू होती है दशरथ जी के युवा अवस्था से, है ना? जी, जब वो शायद युवराज भी नहीं बने थे, अविवाहित थे। हाँ, और वो शिकार के लिए गए थे जी। सरयू नदी के किनारे। अंधेरी रात थी और उन्हें पानी भरने की आवाज सुनाई दी, तो अंधेरे में उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद कोई हाथी होगा। दी, और उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया, मतलब आवाज की दिशा में निशाना साधने वाला बाण। लेकिन वो हाथी नहीं था, वो एक युवा तपस्वी थे। हाय राम, जो अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। और जैसे ही वो बाण लगा, उस तपस्वी की चीख निकली। बस तभी दशरथ को अपनी भयानक भूल का मतलब एहसास हो गया। वो दौड़े उस आवाज की तरफ और देखा कि एक ऋषि कुमार घायल पड़े हैं। फिर वो हिम्मत करके उस तपस्वी के आश्रम गए होंगे। हाँ, और वहां उनके माता पिता थे, अंधे बूढ़े, बिल्कुल असहाय। शास्त्र कहते हैं कि वो पूरी तरह अपने बेटे पर ही निर्भर थे, जैसे पंख कटे पक्षी होते हैं। उफ, और फिर दशरथ को उन्हें ये सच बताना पड़ा। सोचकर ही मुश्किल लगता है। जी, ग्रंथों में वर्णन है कि उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या का दशरथ हूँ, मुझसे अनजाने में आपके पुत्र का वध हो गया है। ओह। पिता तो पहले जाहिर है बहुत क्रोधित हुए, पर उन्होंने एक बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्योंकि दशरथ ने खुद आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, इसलिए उनका सिर तुरंत फट नहीं गया। अच्छा, मतलब देखिए, अनजाने में ही सही, पर यह एक तपस्वी की हत्या थी, इसे ब्रह्म हत्या के पाप से जोड़ा गया है। हाँ हाँ। तो खुद सच बताने से दशरथ उस पाप के तत्काल भयानक परिणाम से बच गए, जो शास्त्र के अनुसार हो सकता था।
समझी। इसके बाद दशरथ उन माता पिता को उनके बेटे के शव के पास ले गए। उनका विलाप तो बहुत ही हृदय विदारक रहा होगा। हाँ, वो अपने बेटे के शरीर से लिपट कर रो रहे थे। पिता कह रहे थे, बेटा हमसे क्यों रूठ गए, अब हमें कौन संभालेगा? कौन हमें कंद मूल ला के देगा? तुम्हारी माँ कब से तुम्हारी राह देख रही है। उनकी बेबसी और दुख साफ दिखता है। और फिर एक तरह से कहें तो अद्भुत घटना हुई। वो तपस्वी पुत्र? हाँ, वो अपने कर्मों के बल पर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग चले गए। अच्छा। और जाते जाते उन्होंने अपने माता पिता को दिलासा भी दिया कि आप भी जल्दी मेरे पास आ जाएंगे। बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद फिर पिता दशरथ की तरफ मुड़े। जी, और तब दिया उन्होंने वो श्राप। वही श्राप जिसने दशरथ का अंत तय किया। हाँ, पिता ने कहा, जैसे हम पुत्र के शोक में तड़प कर मर रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग के दुख से मरोगे। ठीक वैसे ही। ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, श्राप सिर्फ मृत्यु का नहीं, उसी तरह की पीड़ा का था, पुत्र वियोग की पीड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि क्योंकि ये अनजाने में हुआ था तो ब्रह्म हत्या का पाप तुरंत असर नहीं करेगा, उसका फल बाद में मिलेगा। जी। और अब इतने सालों बाद जब राम वनवास चले गए हैं, दशरथ कौशल्या से कहते हैं कि उन्हें वो श्राप याद आ रहा है। हाँ, अब उन्हें समझ आ रहा है कि उनके कर्म का फल सामने आ गया है। उनकी आंखें जवाब दे रही हैं, याददाश्त जा रही है। और वो तड़प रहे हैं कि मरते समय अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को देख भी नहीं पा रहे। वो राम के गुण याद करते हैं, कैसे वो धर्मनिष्ठ थे, सत्यवादी थे। कैकई को कुल का नाश करने वाली कहते हैं, और फिर कौशल्या और सुमित्रा जी के सामने ही उनके प्राण निकल जाते हैं। श्राप सच हो गया। ये पूरी कहानी कर्मफल की सच्चाई को दिखाती है। हाँ, और माता पिता के प्रेम की गहराई और श्राप कैसे फलीभूत होता है, इसकी त्रासदी भी। दशरथ का अतीत भले ही अनजाने में बना हो, पर उनके अंत का कारण बन गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कर्म का सिद्धांत कितना कितना अटल है, अनजाने में हुई भूल का परिणाम भी इतना गहरा हो सकता है। और वो आपको मिलता जरूर है, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। और ये सवाल हमारे मन में रह जाता है कि क्या कोई भी अपने कर्मों के प्रभाव से बच सकता है, चाहे वो जाने में किए हों या अनजाने में। या फिर उनका सामना करना ही शायद नियति है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड के उस हिस्से को देख रहे हैं, सर्ग 65 से। हाँ, ये वो समय है जब राजा दशरथ का निधन हो चुका है और उसके ठीक बाद की सुबह है। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक तरफ तो महल में रोज की तरह सुबह हो रही है, गायक राजा का गुणगान कर रहे हैं, सेवक अपने काम में लगे हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी, एक अप्रत्याशित त्रासदी सामने आने वाली है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस सुबह क्या हुआ, महल में तुरंत क्या प्रतिक्रियाएं हुई। चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे रोजमर्रा की जो दिनचर्या है और एक गहरे शोक की घटना, उनका टकराव होता है। ये स्रोत हमें उस पल के सदमे और भावनाओं की जो तीव्रता है वो दिखाता है। तो सुबह हुई, हाँ। और जैसा रोज होता था, भाट, गायक, स्तुति करने वाले सब राजा के महल में पहुंचे। अपनी ड्यूटी पर। हाँ, और जोर जोर से राजा की तारीफ में गा रहे थे, वीणा बज रही थी, मतलब पूरा महल गूंज रहा था उन आवाजों से। यहाँ तक कि जो पेड़ों पर और पिंजरों में पक्षी थे वो भी जागकर चहचहा रहे थे। एक सामान्य सुबह का माहौल। और इसी के साथ जो सेवक गण थे, स्त्रियां, किन्नर, वो भी राजा की सेवा के लिए पहुंचे। सोने के घड़ों में चंदन मिला हुआ जल, स्नान की सामग्री, पूजा का सामान। हाँ, मंगल वस्तुएं, भोजन, कपड़े, गहने, सब कुछ, मतलब पूरी विधि के अनुसार, एकदम तय रूटीन के हिसाब से। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मतलब सूरज उगने तक भी ये सब सेवक राजा के पास जाने में झिझक रहे थे। हाँ, एक अनहोनी का अंदेशा जैसे। हाँ बिल्कुल, यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये हिचकिचाहट ही बहुत कुछ कह जाती है ना। शायद उन्हें अंदर से लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर वो महिला परिचारिकाएं, जिनको राजा के कमरे तक, मतलब शयन कक्ष तक जाने की इजाजत थी, अच्छा, वो पास गईं, उन्होंने बिस्तर को छुआ, राजा को जगाने की कोशिश की, पर राजा में जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। वो डर से कांपने लगी। और देखिए, इसी समय पर कौशल्या और सुमित्रा, जो
पहले ही राम के जाने के दुख में डूबी हुई थी। हाँ, पुत्र शोक में। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उनका दुख इतना ज्यादा था कि वो बेसुध थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। ओह, वाल्मीकि कहते हैं कि कौशल्या का चेहरा बिल्कुल कांतिहीन था, पीला पड़ा हुआ, जैसे अंधेरे में कोई तारा छुपा हो। ये दिखाता है कि दुख कितना गहरा था पहले से ही। बिल्कुल। और अब एक और पहाड़ टूटने वाला था उनपे। तो जैसे ही उन परिचारिकाओं को पक्का हो गया कि राजा नहीं रहे, वो जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। उनकी तुलना की गई है जंगल में उन हथनियों से जो अपने झुंड के नेता हाथी से बिछड़ गई हों। ये उपमा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या खास है इसमें? देखिए, ये सिर्फ दुख की गहराई नहीं दिखाती, ये एक तरह से असुरक्षा और बिखराव का भाव दिखाती है। अच्छा, जैसे नेता के जाने से पूरा समूह अनाथ और दिशाहीन महसूस करता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शोक नहीं, बल्कि राज्य के लिए भी एक बड़े आघात का संकेत है। सही बात है। उनके रोने की आवाज सुनकर ही कौशल्या और सुमित्रा की नींद टूटी। उन्होंने राजा को देखा, छुआ और फिर हे नाथ कहकर जमीन पर गिर पड़ी। ओह, कौशल्या तो जमीन पर लौटने लगी, धूल से सन गई। उनकी दशा ऐसी बताइए जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर गिर गया हो। ये तारे का टूटना, ये बिंब बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये सिर्फ रानी का गिरना नहीं है, ये एक तरह से राजसी वैभव, स्थिरता, उस सब के ढह जाने का प्रतीक है। और इसके फौरन बाद कैकई समेत राजा की बाकी सभी पत्नियां भी वहां पहुंची, शोक में विलाप करती हुई, और वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। तो पूरा महल जहाँ सुबह स्तुति गान हो रहा था, हाँ, वो अब कोलाहल, डर, बेचैनी और गहरे दुख से भर गया। मतलब जो आवाजें सुबह थीं, वो पूरी तरह बदल गईं। बिल्कुल, सुबह की मंगल ध्वनि और कुछ ही देर बाद करुण क्रंदन, ये जो विरोधाभास है, यही उस क्षण की भयावहता को दिखाता है। राजमहल की शानो शौकत के पीछे जो मानवीय पीड़ा है, जो अनिश्चितता है, वो एकदम सामने आ गई। तो इस तरह से एक सामान्य सी लगने वाली सुबह की शुरुआत महल में मातम और एक अनाथपन के एहसास में बदल गई। हाँ, रानियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अनाथों की तरह रो रही थीं। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत दुख पूरे माहौल पर छा जाता है। बिल्कुल। और ये विवरण ये भी दिखाता है कि शोक कितना व्यक्तिगत होने के साथ साथ सामूहिक भी हो सकता है, और कितना सार्वभौमिक है। माहौल चाहे कितना भी राजसी क्यों न हो, भावनाएं तो मानवीय ही रहती हैं। ये उस युग की मानवीय भावनाओं का एक बहुत ही कच्चा, यथार्थवादी चित्रण है। यहाँ एक विचार के साथ बात खत्म करते हैं। ये जो पूरा प्रसंग है, इसमें शोक और प्रतिक्रिया का वर्णन मुख्य रूप से महल की स्त्रियों के इर्द गिर्द ही क्यों है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये उस समय कहानी कहने का एक तरीका था, या ये दिखाता है कि ऐसी जो त्रासदियां होती हैं, उनका भावनात्मक असर शायद घरेलू और व्यक्तिगत दायरे में ज्यादा महसूस किया जाता था, जिसे उस समय स्त्रियां ज्यादा दर्शाती थीं। इस पर सोचने से शायद हमें उस काल के सामाजिक मूल्यों की भी एक झलक मिल सकती है। बिल्कुल, ये गहरा सवाल है जिस पर श्रोता भी विचार कर सकते। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही दिल को छू लेने वाले हिस्से पर बात कर रहे हैं, सर्ग 66। हाँ, ये वो समय है जब राजा दशरथ जी का देहांत हो चुका है और अयोध्या में मतलब शोक की लहर है। बिल्कुल, और ये सर्ग हमें सीधा उसी माहौल में ले जाता है। राजा के निधन के तुरंत बाद क्या हुआ, कौशल्या जी का विलाप। हाँ, और ये विलाप बहुत मार्मिक है। वो मृत राजा का सिर गोद में लेकर कैकेयी से जो कहती हैं, हाँ, वो कहती हैं तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब राज्य भोगो। मतलब कितना कड़वा सच है ये। इसमें सिर्फ दुख नहीं है, इसमें गुस्सा है, आरोप है। वो कहती हैं राम वन चले गए, पति नहीं रहे, वो अकेली रह गई। बिल्कुल, और फिर वो कैकेयी को धर्म से च्युत कहती हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है ना? हाँ, उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ा। कौन स्त्री अपने पति को त्याग कर जीना चाहेगी, वो ये सवाल उठाती हैं। ये उस वक्त के मूल्यों की बात है। और वो मानती हैं कि ये सब मंथरा के बहकावे में आई कैकेयी की वजह से हुआ, कि रघुकुल का नाश कर दिया। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे मतलब एक इंसान का फैसला या किसी के प्रभाव में आकर लिया गया फैसला पूरे कुल पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इस गहरे दुख में भी मुझे ये बात बहुत छू गई कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही, वो सीता जी के लिए भी फिक्रमंद है। हाँ, और सीता जी के पिता राजा जनक के लिए भी। वो सोचती है कि जनक जी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। ये उस समय के रिश्तों की गहराई दिखाता है, परिवारों के बीच का जुड़ाव।
बिल्कुल। वो कल्पना करती हैं कि सीता, जो कभी दुख की आती नहीं रही, वो जंगल में रात को जानवरों की आवाज सुनकर डरेंगी, राम से लिपट जाएंगी। ये एक माँ की, एक सास की चिंता है। और ये भी डर कि कहीं जनक जी, जो अब बूढ़े हो चले हैं, बेटी की ये हालत सुनकर कहीं वो भी प्राण ना त्याग दें। हाँ, ये चिंता बहुत स्वाभाविक लगती है उस संदर्भ में। फिर इसी दुख की इंतहा में कौशल्या जी एक घोषणा करती हैं सती होने की। हाँ, कि वो पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश करेंगी, पतिव्रता धर्म निभाने के लिए। भावनाएं अपनी जगह, लेकिन शायद राजकाज की व्यवस्था भी देखनी थी। शायद। और इसी व्यवस्था का एक और पहलू है राजा दशरथ जी के शव का संरक्षण। हाँ, ये बात थोड़ी सी ध्यान खींचती है कि दाह संस्कार तुरंत क्यों नहीं किया गया। उसका कारण साफ बताया गया है, पुत्र मौजूद नहीं थे। अच्छा। भरत और शत्रुघ्न तो कैकेय देश में थे अपने नाना के यहाँ, और राम जी वो वनवास में थे। तो उनकी गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार नहीं करना था? नहीं, ये उस समय की रीति थी। इसलिए शव को खराब होने से बचाने के लिए तेल की एक बड़ी नाद में, मतलब तैल द्रोणी कहते हैं उसे, उसमें सुरक्षित रखा गया। ओ, ताकि जब पुत्र आए तब विधिवत सब हो सके। हाँ बिल्कुल, ये पुत्रों के महत्व को भी दिखाता है अंतिम क्रियाकर्म में। और जब ये खबर फैली होगी नगर में कि राजा नहीं रहे और शव को ऐसे तेल में रखा गया है, तो बस पूरे नगर में हाहाकार मच गया। रिनिवास की जो दूसरी रानियां थीं, वो सब विलाप करने लगी। उनके मन में भी कैकेयी के लिए गुस्सा रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो खुद को राम और राजा दोनों से वंचित महसूस कर रही थीं, और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि वो अब कैकेयी के अधीन रहेंगी, जिसे वो अपने पति की, मतलब एक तरह से हत्यारन मान रही थीं। और अयोध्या शहर का क्या हाल था, उसका वर्णन तो बहुत ही उदास है। हाँ, उसे ऐसा बताया गया है जैसे बिना चांद की रात हो, या बिना पति की स्त्री, श्रीहीन, कोई रौनक नहीं। लोग रो रहे हैं, सड़कों पर विलाप हो रहा है। कुलीन स्त्रियां तक सड़कों पर थीं, चौराहे, घर सब सूने। लगता था जैसे सूरज जल्दी डूब गया और अंधेरा छा गया। और लोग झुंड बनाकर कैकेयी की निंदा कर रहे थे, मतलब पूरे शहर में अशांति थी। कोई सुख चैन नहीं था कहीं भी। तो ये सर्ग सिर्फ एक मृत्यु का लेखा जोखा नहीं है, ये उस मृत्यु के बाद जो एक भावनात्मक और सामाजिक तूफान आया, उसका चित्र है। कौशल्या का दर्द, अयोध्या की उदासी। बिल्कुल, ये पारिवारिक बिखराव, व्यक्तिगत आरोप और एक पूरे शहर के मनोविज्ञान पर पड़े असर को दिखाता है। और राजा के शरीर को तेल में रखना, ये उस समय की रीतियों और परिवार के महत्व को रेखांकित करता है। हाँ, कि महत्वपूर्ण काम सबके होने पर ही होते थे, खासकर अंतिम संस्कार जैसे। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक फैसला, एक महत्वाकांक्षा पूरे राज्य की दिशा और दशा बदल सकती है। सही कहा। और इसका असर कितना गहरा और दूर तक जाएगा, ये तो कहानी आगे बताती है। अयोध्या में राजा दशरथ के निधन के बाद की वो रात हाँ, भारी दुख में डूबी हुई थी। जी, बहुत भारी। वो रात बहुत कठिन थी सबके लिए। अगली सुबह सूरज उगते ही राज्य के जो प्रमुख ऋषि मुनि थे, हाँ, और मंत्रीगण, हाँ, वो सब राजगुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। बिल्कुल। तो आज हम रामायण के अयोध्या कांड के उसी 67वें सर्ग पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ वो शासक विहीन राज्य का डर, वो चिंता साफ दिखती है। मतलब उस समय क्या माहौल रहा होगा। हाँ, चलिए उस समय की चिंताओं और उनके विचारों को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। वो रात वाकई बहुत भारी थी, मतलब शोक का माहौल था, जाहिर है। सुबह होते ही, जैसा आपने कहा भी, मार्कंडे, मुदगल, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और जावाली, मतलब बड़े बड़े ऋषि और मंत्री वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। और उनकी चिंता तो साफ ही थी। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट थी। राजा नहीं रहे, राम लक्ष्मण वो वन में हैं, और भरत शत्रुघ्न भी दूर थे। जी, कैकेयी देश में, अपनी नैनीहाल में। तो स्थिति गंभीर थी। और उन्होंने फिर तुरंत ही एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। हाँ, उठाया कि अगर जल्द ही इक्ष्वाकु वंश के किसी योग्य व्यक्ति को राजा नहीं बनाया गया, तो राष्ट्र अराजकता की भेंट चढ़ जाएगा। बिल्कुल, यहीं से पता चलता है कि वो एक राजा के बिना राज्य की कल्पना से कितने मतलब डरे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने इस अराजकता के क्या परिणाम बताए, क्या क्या गिनाया उन्होंने? देखिए, उन्होंने एक शासक विहीन राज्य, जिसे उन्होंने अराजकता कहा, उसके कई स्तरों पर भयानक परिणामों की एक पूरी तस्वीर खींची। जैसे? सबसे पहले तो कहा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। उनका मानना था कि ऐसे राज्य में बादल गरजते तो हैं, पर बरसते नहीं। अच्छा, मतलब बारिश भी नहीं होती। हाँ, उनका ये मानना था। और बीज बोए नहीं जाते, यानी कि जो सृष्टि का एक क्रम है वही बाधित हो जाता है।
तो प्रकृति के साथ साथ जाहिर है सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका गहरा असर उन्होंने बताया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। समाज का तो जैसे ताना बाना ही बिखरने लगता है। कैसे? पिता के नियंत्रण में नहीं रहता, ना ही पत्नी पति के। धन संपत्ति और यहाँ तक कि सत्य का भी कोई मोल नहीं रह जाता। बाप रे। लोग ना सभाएं करते हैं, ना सुंदर बाग बगीचे या मंदिर बनाते हैं। मतलब जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है वो सब ठप। हाँ, यहाँ तक कि यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान भी रुक जाते हैं। यानी नागरिक जीवन, सामाजिक ढांचा और धार्मिकता सब पर असर। ये तो मतलब समुदाय की आत्मा पर चोट करने जैसा है। बिल्कुल। और व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या? और रोजमर्रा की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो भी खत्म समझिए। उत्सव त्योहार बंद हो जाते हैं, कलाकारों का कोई पूछने वाला नहीं रहता, विवादों का निपटारा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि शाम को लड़कियां गहने पहनकर पार्कों में खेलने तक नहीं जा सकती। मतलब इतनी असुरक्षा? जी, अमीर किसान और गोपालक भी दरवाजे खोलकर चैन से सो नहीं सकते। अच्छा। दूर जाने वाले व्यापारी वो सुरक्षित यात्रा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जो आत्मचिंतन करने वाले मुनि हैं वो भी शांति से विचरण नहीं कर सकते। तो संक्षेप में वो जो योगक्षेम शब्द आता है, हाँ, योगक्षेम यानी लाभ और सुरक्षा, वो स्थापित ही नहीं हो पाता। स्थापित ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। सेना युद्ध में शत्रुओं को नहीं जीत पाती। लोग सजे धजे होकर खुशी से घोड़ों या रथों पर तेजी से नहीं चल पाते। विद्वान वनों या उपवनों में बैठकर शास्त्र चर्चा नहीं कर सकते। देवताओं की पूजा के लिए माला, मिष्ठान, दक्षिणा आदि की व्यवस्था वो भी नहीं हो पाती। ये तो पूरी तरह से व्यवस्था का मतलब चरमरा जाना है। एक बहुत ही डरावनी उपमा भी दी है उन्होंने। हाँ, दी है कि अराजकता में लोग मछलियों की तरह एक दूसरे को खा जाते हैं। ये मात्स्य न्याय वाली बात। हाँ बिल्कुल, मात्स्य न्याय। ये अराजकता की पराकाष्ठा को दिखाता है, जहाँ सिर्फ बलवान का ही राज चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। सही। लेकिन देखिए, ऋषियों ने सिर्फ समस्या ही नहीं गिनाई, उन्होंने राजा के महत्व पर भी जोर दिया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने राजा के बारे में? उन्होंने कहा कि जैसे शरीर के लिए आंखें जरूरी हैं, वैसे ही राष्ट्र में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए राजा जरूरी है। अच्छा, तो राजा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि मूल्यों का प्रतीक भी। बिल्कुल बिल्कुल। राजा को सत्य और धर्म का रूप माना गया। उसे कुल का आधार, माता पिता के समान और प्रजा का हितैषी बताया गया। यहां तक कहा गया कि एक अच्छा राजा अगर वो सही आचरण करे तो वो यम, कुबेर, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं से भी बढ़कर हो सकता है। अच्छा जी। और राजा के बिना दुनिया अंधकारमय है, जहां सही गलत का भेद ही मिट जाता है। उसकी तुलना फिर उन्होंने रथ के ऊपर लगी ध्वजा से की या अग्नि से उठते धुएं से, जो एक पहचान देते हैं, दिशा देते हैं। हाँ, एक पहचान, एक प्रतीक। और राजक राज्य की तुलना भी की गई थी ना, जैसे बिना पानी की नदियां। हाँ, बिना पानी की नदियों से, बिना घास के जंगल से और बिना चरवाहे की गायों से। मतलब दिशाहीन, असुरक्षित और अनुपयोगी। समझ गया। तो अंत में इतनी सारी दलीलें देने के बाद उन्होंने वशिष्ठ जी से क्या आग्रह किया, क्या समाधान सुझाया? उन्होंने वशिष्ठ जी से बड़ी विनम्रता से कहा। क्या कहा उन्होंने? कि देखिए, हम तो हमेशा आपकी बात मानते आए हैं। जैसे सागर वो अपनी सीमा नहीं लांघता, वैसे ही हम रहे हैं। अब जबकि राज्य बिना राजा के जंगल बनता जा रहा है, तो आप ही मतलब वशिष्ठ जी स्वयं ही इक्ष्वाकु वंश के किसी योग्य कुमार को चुने और उसका राज्याभिषेक करें, ताकि राष्ट्र को इस संकट से उबारा जा सके। बिल्कुल, यही उनका आग्रह था। तो रामायण का ये प्रसंग बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि उस युग में एक स्थिर और धर्मनिष्ठ नेतृत्व को कितना ज्यादा मतलब अनिवार्य माना जाता था। हाँ, शासक विहीन होने का विचार ही उनके लिए सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने का पर्याय था। और यहाँ ना एक दिलचस्प सवाल उभरता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या? कि शासन की आवश्यकता और एक नेता की भूमिका के बारे में ये जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण है, जिसमें राजा को धर्म और सामाजिक व्यवस्था का केंद्र माना गया, हाँ। वो आज के हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों से कहाँ तक मेल खाता है और कहाँ हमें महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार, आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। जी हाँ। अयोध्या कांड का सर्ग 68। जी हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ दशरथ जी के देहांत के बाद और राम के वनवास जाने पर भरत को वापस बुलाया जाता है। बिल्कुल, और ये बुलावा उनके ननिहाल मतलब कैकेय देश भेजा जाता है। लेकिन इसमें एक पेच है। सही कहा।
पेच ये है कि सब कुछ बहुत गोपनीय रखना था। तो आज हम यही देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी। हाँ, दूतों को क्या कहा गया, क्या छिपाने को कहा गया और वो कैसे पहुंचे, ये सब वाल्मीकि रामायण के अनुवाद पर आधारित है। तो चलिए अयोध्या के उस समय में चलते हैं। बिल्कुल। तो अयोध्या में स्थिति, जैसा आपने कहा, बहुत गंभीर थी। राजा है नहीं, राम वनवास में। हाँ, तो ऐसे में फिर जिम्मेदारी कौन ले? तब गुरु वशिष्ठ सामने आए। उन्होंने मंत्रियों और जो मुख्य ब्राह्मण थे उनके साथ बैठकर सलाह मशवरा किया। और क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ कि भरत और शत्रुघ्न को, जो उस समय अपने मामा के यहाँ थे कैकय देश में, राजगृह में, हाँ, राजगृह नगर में, जी, उन्हें फौरन वापस बुलाया जाए, तुरंत। और सब मान गए इस पर? हाँ, ये बात दिलचस्प है। राजा और युवराज दोनों ही नहीं है, लेकिन वशिष्ठ का इतना मान था और शायद जरूरत भी इतनी बड़ी थी कि सद ने तुरंत सहमति दे दी। तो फैसला हो गया, अब बुलावा भेजना था। जी, वशिष्ठ ने फिर 5 खास दूत चुने, भरोसेमंद लोग, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन। अच्छा, ये 5 लोग। और इनको निर्देश क्या दिए गए? निर्देश बहुत साफ थे, लेकिन सबसे बड़ा निर्देश और सबसे अहम वो था गोपनीयता का। क्या मतलब? क्या छिपाना था? वशिष्ठ ने एकदम साफ कहा कि भरत को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि राम वनवास चले गए हैं। और पिता के बारे में? और ये भी नहीं कि पिता दशरथ का देहांत हो गया है। ये जो विपत्ति आई थी रघुकुल पर, इसे पूरी तरह गुप्त रखना था। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात छिपाने को कहा गया। क्यों? कोई अंदाजा? मतलब क्या वजह रही होगी? ये सोचने वाली बात है। शायद वो नहीं चाहते थे कि भरत रास्ते में ही शोक से व्याकुल हो जाए, या शायद कोई राजनीतिक कारण था कि कहीं कोई और स्थिति का फायदा ना उठा ले। कहना मुश्किल है। सही बात है। तो दूतों को कहना क्या था फिर? बस इतना कि पुरोहित और मंत्रीगण भरत का हालचाल पूछ रहे हैं और अयोध्या में एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है, इसलिए आप फौरन लौट आइए। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, और एक और बात, उन्हें केकय नरेश मतलब भरत के मामा और खुद भरत के लिए कीमती तोहफे ले जाने को कहा गया। तोहफे? इस माहौल में? जी, रेशमी कपड़े, गहने, शायद ही दिखाने के लिए कि सब सामान्य है, या राजसी सम्मान बनाए रखने के लिए, ताकि किसी को शक ना हो कि कुछ गड़बड़ है। ये भी एक तरह की कूटनीति हुई। बिल्कुल। तो दूतों ने फिर देर नहीं की, फौरन तैयार हो गए होंगे। हाँ, जरूरी सामान लिया, सबसे तेज घोड़े चुने और जैसे ही वशिष्ठ की आज्ञा मिली वो पश्चिम दिशा की ओर केकय देश के लिए निकल पड़े, तेजी से। ये सफर तो बहुत लंबा रहा होगा। हाँ, जाहिर है, वाल्मीकि रामायण में रास्ते का ब्यौरा भी है। कई नदियां पार की। कौन कौन सी? जैसे पहले मालिनी नदी पार की, फिर हस्तिनापुर के पास गंगा, अच्छा, फिर पश्चिम की ओर बढ़े। अच्छा, गंगा भी पार की। जी, फिर कुरु जंगल और पांचाल देश से गुजरे, रास्ते में झीलें, नदियां देखी, फिर शरदांडा नदी पार की। काफी लंबा रास्ता है। हाँ, और भी जिक्र है, कुल्लिंगा नगरी के पास एक पवित्र पेड़ की परिक्रमा की, अभिकाल गांव पहुंचे, इक्षुमती नदी पार की। ये नदी दशरथ के पूर्वजों से जुड़ी थी। अच्छा, फिर बाल्हीक देश से गुजरे, सुदामा पर्वत देखा, विष्णुपद नाम की जगह, विपाशा नदी, शालमली का पेड़। रास्ते में जंगल भी पड़े होंगे, जंगली जानवर भी दिखे होंगे। हाँ, लिखा है कि शेर, बाघ, हिरण, हाथी, ये सब दिखे। तो रास्ता आसान नहीं था। और घोड़े तो बिल्कुल थक गए होंगे इतनी लंबी यात्रा से। बिल्कुल, जिक्र है कि घोड़े थक गए थे, लेकिन दूतों का इरादा पक्का था। उन्हें अपने स्वामी मतलब वशिष्ठ की आज्ञा माननी थी। और राज परिवार की रक्षा भी करनी थी। देखिए, एक गोपनीय मिशन पर दूत भेजे गए। हाँ, और वो पहुंच भी गए अपना संदेश लेकर, लेकिन वो अधूरा संदेश था। उनके पास पूरी सच्चाई नहीं थी। हाँ, और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। कि जब भरत अयोध्या लौटेंगे और उन्हें सब पता चलेगा, पिता की मृत्यु, भाई का वनवास, तो उनका क्या रवैया होगा? हाँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो इस बात पर सवाल उठाएंगे कि उनसे सच क्यों छिपाया गया? जी। और ये जो जानकारी छिपाने का निर्देश था, ये हमें अयोध्या के उस समय की राजनीतिक और भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है। सही कहा, इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड अध्याय 69 से वाल्मीकि रामायण के आधार पर कुछ खास अंशों पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, और ये अंश उस रात के बारे में है जब दूत गिरिव्रज शहर पहुंचते हैं। हाँ, और ठीक उसी रात, मतलब ये एक संयोगी है कि भरत एक बहुत ही, कह सकते हैं, अशुभ सपना देखते हैं। बिल्कुल।
तो आज हम इसी सपने के जो बारीकियां हैं, उसके जो संकेत हैं और भरत के मन पर उसका जो गहरा असर हुआ, उसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसा श्लोकों में बताया गया है। सही। तो जैसे ही दूत शहर में दाखिल होते हैं, उसी रात भरत को ये बुरा सपना आता है और सुबह होते ही वो बहुत ज्यादा दुखी और बेचैन हो उठते हैं। हाँ, इतने कि उनके जो करीबी दोस्त हैं वो उन्हें बहलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तरह तरह से। कोई कहानियां सुना रहा है, कोई संगीत बजा रहा है, नाटक दिखा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन सब बेकार। बिल्कुल, भरत पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता। वो जैसे अपनी ही उदासी में खोए हुए हैं। तो फिर जब एक दोस्त, मतलब काफी करीबी दोस्त, उनसे पूछता है कि भाई हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, तुम खुश क्यों नहीं हो रहे, तब जाकर भरत अपने उस भयानक सपने के बारे में बताते हैं। और वो जो विवरण देते हैं वो तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। भरत बताते हैं कि उन्होंने पिता दशरथ को देखा। कैसी हालत में? मैले कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए हैं, और वो एक पहाड़ से गिरकर सीधा गोबर से भरे एक गंदे तालाब में गिर जाते हैं। सिर्फ गिरते नहीं है, सपने में वो ये भी देखते हैं कि पिता उसी तालाब में तैर रहे हैं और अंजुली से तेल पी रहे हैं। तेल पी रहे हैं। हाँ, तेल। और बेवजह बार बार हंस भी रहे हैं। अब तेल पीना और इस तरह हंसना, ये दोनों ही बहुत अशुभ माने जाते हैं, जैसे कोई आने वाली मुसीबत का या शायद मानसिक संतुलन बिगड़ने का संकेत हो। बाप रे। और आगे बताते हैं कि पिता तिल और चावल मिलावा भोजन कर रहे थे। सिर नीचे झुका हुआ था, पूरे शरीर पर तेल मला हुआ था। तेल फिर से? हाँ, और फिर जैसे उसी तेल में डूबते जा रहे थे। ये तो बहुत ही अजीब और डरावना है। और भी हैं सपने में, और भी, जैसे प्रकृति के विनाश वाले दृश्य थे, जैसे पूरा समुद्र सूख गया हो। पूरा समुद्र? हाँ, और चांद टूटकर धरती पर गिर गया हो, पूरी पृथ्वी जैसे घने अंधेरे में डूब गई हो, ऐसा महसूस हुआ उन्हें। और उन्होंने ये भी देखा कि राजा जिस हाथी पर सवारी करते थे उसका दांत टूटा हुआ है। बिल्कुल। और अचानक से जलती हुई आग बुझ गई, धरती फट गई, हरे भरे पेड़ सूख गए और पहाड़ जैसे धुएं में बदल गए। मतलब सब कुछ नष्ट हो रहा है। और एक और दृश्य था जहां पिता लोहे की एक काली चौकी पर बैठे हैं, काले कपड़े पहने हुए। जी, और कुछ काली भूरी सी औरतें पास खड़ी होकर उनका मजाक उड़ा रही थीं, उनका उपहास कर रही थीं। लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा स्पष्ट और अशुभ संकेत था, वो था पिता का गधों से जुते रथ में बैठना। हाँ, और वो रथ बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था और उन्होंने लाल फूलों की माला पहनी थी और शरीर पर लाल चंदन लगा था। ये दक्षिण दिशा वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है ना? प्राचीन समय में। और इसी में एक और भयानक बात थी। क्या? एक लाल कपड़े पहने बहुत ही बदसूरत सी राक्षसी थी जो हंसते हुए राजा को जबरदस्ती खींच कर ले जा रही थी। बाप रे, ये सब देखकर तो भरत का घबराना बिल्कुल स्वाभाविक है। वो अपने दोस्त से कहते भी हैं कि देखो, इस सपने का मतलब साफ है। क्या मतलब? कि या तो मैं या राम या लक्ष्मण या फिर खुद राजा दशरथ, हम में से किसी एक की मृत्यु बहुत पास है। और वो खास तौर पर उस गधों वाले रथ का जिक्र करते हैं। हाँ, और कहते हैं कि ऐसा सपना देखने वाले को जल्दी उस व्यक्ति की चिता का धुआं दिखाई देता है जिसके बारे में सपना देखा गया हो। ओह, इसीलिए भरत इतने ज्यादा दुखी और परेशान है। बिल्कुल। इसी गहरे डर और अनिष्ट की आशंका से उनका गला सूख रहा है, मन एक अनजाने भय से कांप रहा है, आवाज ठीक से नहीं निकल रही और चेहरे की सारी चमक जैसे चली गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि डर क्यों लग रहा है, मतलब कारण स्पष्ट नहीं है शायद उस वक्त, पर वो अंदर तक डरे हुए हैं और खुद से भी जैसे घृणा सी महसूस कर रहे हैं। हाँ, और वो डर मन से निकल नहीं पा रहा क्योंकि सपना था ही इतना अजीब, इतना भयानक। खासकर पिता को उस हालत में देखना वैसी कल्पनातीत दशा में उनके लिए बिल्कुल असहनीय था। तो ये था भरत का वो भयानक सपना, कितना विस्तृत और कितने सारे अशुभ संकेतों से भरा हुआ। पिता का वो अपमानजनक पतन, प्रकृति में विनाश के वो दृश्य, और मृत्यु के इतने स्पष्ट प्रतीक जैसे वो दक्षिण दिशा की यात्रा। हाँ, तो ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, ये तो जैसे आने वाली जो भयानक सच्चाई थी उसका एक बहुत दर्दनाक पूर्वाभास था जिसने भरत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन कथाओं में इन स्वप्नों और संकेतों के इतने बारीक विवरण का क्या महत्व रहा होगा, कैसे ये व्यक्तियों के भाग्य और उनकी सोच को समझने में मदद करते होंगे। नमस्कार। आज हम वाल्मीकि रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं, अयोध्या कांड का 70वां सर्ग। जी हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम इसके श्लोकों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या माहौल था,
क्या तनाव था। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भरत अपने ननिहाल में है, राजगृह में। जो केके देश की राजधानी है। बिल्कुल। और अयोध्या से दूत पहुंचते हैं एक बहुत जरूरी संदेश लेकर। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई इतनी जल्दी इतनी अचानक अयोध्या क्यों बुलाया जा रहा है भरत को, और इस बुलावे के पीछे क्या छिपा है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। खास बात यह है कि दूत ठीक तब पहुंचते हैं जब भरत अपने देखे किसी बुरे सपने का जिक्र कर रहे होते हैं, है ना। जी हाँ बिल्कुल। और वो दूत भी कैसे आते हैं, थके हारे घोड़ों के साथ शहर में घुसते हैं, राजा केकय और मामा युधाजित से मिलते हैं, मतलब जल्दी में लगते हैं वो। हाँ लगते तो हैं, कीमती कपड़े गहने वगैरह। तो भरत ये सब उपहार लेते हैं, दूतों का आदर सत्कार भी करते हैं, पर वो चिंतित हो जाते हैं, है ना, उनकी जल्दी देखकर। बिल्कुल, वो तुरंत पूछते हैं मेरे पिता राजा दशरथ वो ठीक तो हैं, और राम महात्मा लक्ष्मण वो कैसे हैं। हाँ, और जिस तरह वो पूछते हैं एक एक करके, कौशल्या, सुमित्रा, और फिर अपनी माँ कैकेयी के बारे में भी। लेकिन कैकेयी के लिए जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, क्या कहते हैं वो कहते हैं आत्मकामा, मतलब जो सिर्फ अपनी इच्छा देखती हूँ, चंडी यानी गुस्से वाली, और प्राज्ञमानिनी खुद को बहुत बुद्धिमान समझने वाली। अपनी माँ के लिए इस वक्त ये तो काफी कुछ कहता है कैकेयी के बारे में भारत के नजरिए से। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने। खैर, दूतों का जवाब सुनिए, वो भी कम अजीब नहीं। क्या कहते हैं वो कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, आप जिनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं वे सब कुशल से हैं। पद्मधारिणी लक्ष्मी आपका वरण कर रही हैं, आप बस रथ तैयार करवाइए। सब कुशल से हैं और लक्ष्मी वरण कर रही हैं, ये क्या बात हुई। हाँ, यही तो विरोधाभास है। अगर सब ठीक है तो इतनी जल्दी क्यों, और ये लक्ष्मी वरण कर रही हैं मतलब भाग्य, शायद राजपाट आपका इंतजार कर रहा है, क्या ना, तो और भी चिंता बढ़ाने वाला है। सही कहा। इससे तो भरत की चिंता कम नहीं हुई होगी, बल्कि बढ़ गई होगी, खासकर वो सपने वाली बात सोचकर। बिल्कुल, लगता है दूत या तो बात छुपा रहे थे या शायद उन्हें खुद पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी, बस संदेश पहुंचाने को कहा गया था। तो भरत क्या करते हैं, वो फौरन अपने नाना राजा कैकेय उनके पास जाते हैं। जी, और जाने की अनुमति मांगते हैं। कहते हैं कि दूत बहुत जल्दी कर रहे हैं, निकलना होगा। और राजा केकय बहुत प्यार से अनुमति देते हैं, भरत का माथा चूमते हैं और कहते हैं कि अयोध्या में राजा दशरथ, वशिष्ठ जी, बाकी ब्राह्मण और हाँ राम और लक्ष्मण सबको मेरा कुशल क्षेम कहना। और विदाई भी तो बड़ी भव्य होती है, उपहारों की बात करें तो। अरे हाँ, राजा केकय और मामा युधाजित ने बहुत कुछ दिया। बेहतरीन हाथी, ऊनी कपड़े, मृगचर्म, सोना, घोड़े, भरोसेमंद सेवक। ऐरावत वंश के हाथी, तेज चलने वाले खच्चर, और वो कुत्ते भी तो थे, बाघ जैसे बड़े दांतों वाले। जी हाँ, पूरी शाही विदाई। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? इतने सारे कीमती तोहफे मिलने के बाद भी भरत खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्यों? उनका मन भारी है, बेचैन है, वही दूतों की हड़बड़ी और अपना वो बुरा सपना। उन्हें साफ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कोई अनहोनी हुई है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर से सब कितना भव्य लग रहा है, पर अंदर से भरत कितने अशांत हैं। हाँ, वाल्मीकि जी ने ये कॉन्ट्रास्ट बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बिना सीधे कहे वो इशारा दे रहे हैं कि अयोध्या में जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। और फिर इसके बाद भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ रथ पर बैठते हैं और अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। और उनके पीछे एक बड़ी सेना, सेवक और सैकड़ों रथों का काफिला। ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर सब जुते हुए। विदाई तो एकदम शाही है, जैसे कोई सिद्ध इंद्रलोक से जा रहा हो, पर मन भारी है। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, एक रहस्यमयी बुलावा है, जरूरी काम का हवाला है, शानदार तोहफे हैं, लेकिन साथ ही दूतों की अस्पष्ट बातें हैं, भरत की गहरी चिंता है, केकई के लिए कहे गए वो खास शब्द हैं, और वो बुरा सपना भी। हाँ, ये सारी चीजें मिलके एक तनाव का माहौल बना रही हैं। हाँ, आने वाली घटनाओं की भूमिका तैयार हो रही है। हाँ बिल्कुल, अयोध्या में जो कुछ होने वाला है उसकी जमीन यहीं से तैयार हो रही है। पाठक या श्रोता को भी महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। तो जाते जाते एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, अगर दूतों ने कहा कि सब कुशल है, तो फिर वो कौन सी अत्यावश्यकता थी?
और वो कौन सी लक्ष्मी थी जो भरत का इंतजार कर रही थी, जिसके लिए उन्हें इतनी चिंता और बेचैनी के साथ बुलाया जा रहा था? और हाँ, उस बुरे सपने का क्या रहस्य था जिसका जिक्र शुरू में आया था? ये सवाल हमें सीधे अयोध्या के उस उथल पुथल के केंद्र में ले जाते हैं जो अब सामने आने वाला है। जी बिल्कुल, आगे की कहानी इन्हीं सवालों के जवाब देगी। आज हम रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं भावुक पल को समझने की कोशिश करेंगे, भरत की राजगृह से अयोध्या वापसी की यात्रा। हाँ, और इसके लिए हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का सर्ग 71 देख रहे हैं, मतलब अध्याय 71। हमारा इरादा है कि इस यात्रा की जो तेजी थी और जो भरत ने रास्ते में देखा, खास तौर पर अयोध्या पहुंचकर जो बदलाव और वो अशुभ संकेत महसूस किए, बिल्कुल, उनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि भरत की वापसी की जो यात्रा थी वो उन संदेशवाहकों के रास्ते से अलग थी जो उन्हें बुलाने गए थे। हाँ, अलग थी और काफी लंबी भी। इसमें 7 रातें लगी। 7 रातें, ये तो काफी समय है। बिल्कुल, लंबी भी और बहुत तेज भी। उन्होंने कई नदियां पार की, सुदामा, हलादिनी, शतद्रु, फिर सरस्वती और गंगा का संगम, यमुना, भागीरथी यानी गंगा। अच्छा। हाँ, और कई इलाके, गांव, जंगल भी पार किए। चतरथ वन, भारुंड वन का जिक्र आता है। यमुना नदी के किनारे तो सेना ने थोड़ा विश्राम भी किया। लेकिन भरत खुद बहुत तेज रथ पर थे, है ना? हाँ बिल्कुल, वो इतने उतावले थे, इतने बेचैन थे कि वाल्मीकि कहते हैं कभी कभी अपनी सेना से भी आगे निकल जाते थे, जैसे हवा की तरह जंगलों को पार करते हुए। लेकिन उन्हें ये बेचैनी क्यों थी? मतलब उन्हें पूरी बात तो बताई नहीं गई थी ना कि अयोध्या में क्या हुआ है। सही बात है, यही तो एक तरह से रहस्य है, या शायद ये उनकी अपनी अंदरूनी समझ थी, इंट्यूशन कह सकते हैं। शायद उन्हें एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ है। तो ये 7 रातों की तेज यात्रा के बाद सुबह के वक्त उन्होंने दूर से अयोध्या देखी, वो नगरी जिसे राजा मनु ने बसाया था। हाँ, लेकिन जो उन्होंने देखा वो मतलब चौंकाने वाला था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उन्हें याद था। उन्होंने अपने सारथी से कुछ कहा भी ना इस बारे में? हाँ, उन्होंने कहा कि ये अयोध्या पहचान में नहीं आ रही, दूर से कैसी लग रही है, जैसे सफेद मिट्टी का ढेर, अस्पष्ट सी। ओह, और जब वो शहर के पास पहुंचे, अंदर गए, तब तो हालत और भी खराब थी। बहुत ज्यादा। वो जो शहर का एक अपना जीवन होता है, चहल पहल, लोगों की आवाजें, वो सब गायब थी, जैसे एकदम सन्नाटा। बिल्कुल। उद्यान जो पहले इतने भरे पूरे रहते थे प्रेमियों से, लोगों से, वो अब बिल्कुल वीरान थे, पतझड़ के जंगल जैसे लग रहे थे। पेड़ भी जैसे उदास खड़े हों, पत्ते झड़े हुए। ये सिर्फ शोक नहीं था, ये जैसे जीवन ही गायब हो गया हो। और वो जो रोजमर्रा की आवाजें होती हैं, रथ, हाथी, घोड़े, लोगों का आना जाना, वो भी नहीं। न कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता जाता दिख रहा था, न ही सुबह सुबह जो पशु पक्षियों की प्यारी आवाजें गूंजती थीं वो थीं। यहाँ तक कि खुशबू भी नहीं थी। हाँ, ये बहुत अजीब बात है। वो जो चंदन की, अगरू की, धूप की एक जानी पहचानी महक होती थी हवा में, वो भी नहीं थी। और संगीत, भेरी, मृदंग, वीणा, सब बंद, जैसे शहर की आत्मा ही सो गई हो। ये चुप्पी बहुत अशुभ थी। वाल्मीकि रामायण में ये बहुत खूबसूरती से दर्शाया जाता है कि कैसे माहौल कहानी कहता है। बिल्कुल। और भरत ने बहुत स्पष्ट रूप से बुरे शकुन देखे। घर जैसे उपेक्षित पड़े थे, दरवाजे आधे खुले, सफाई नहीं हुई, पूजा पाठ बंद, घरों में धूप तक नहीं जल रही थी। लोग कैसे दिख रहे थे? लोग उदास, मैले, भूखे से और तेहीन, मतलब उनके चेहरों पर कोई चमक नहीं थी। और मंदिर? मंदिर भी सूने थे, उनकी सजावट फीकी पड़ गई थी, वो पहले वाली रौनक नहीं थी। व्यापारी भी चिंतित थे, व्यापार जैसे रुक गया था। शहर के हर पुरुष और स्त्री के चेहरे पर बस दुख, चिंता, कमजोरी, आंखों में आंसू। ये सब देखकर तो भरत का दिल बिल्कुल बैठ गया होगा। जाहिर है उनका मन बहुत भारी हो गया। उन्होंने सारथी से अपनी चिंता व्यक्त भी की, कहा कि हमें बिना कोई कारण बताए इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है। उन्होंने कहा, मेरा मन किसी बहुत बुरे अनिष्ट की आशंका से कांप रहा है, मेरी शक्ति जैसे खत्म हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वैसे ही संकेत हैं जो राजाओं के विनाश या मृत्यु के समय दिखते हैं। तो ये सिर्फ अवलोकन नहीं था, ये उनके अंदर जो डर बढ़ रहा था वो बाहर आ रहा था। बिल्कुल। और इसी गहरी निराशा, डर और दुख के साथ सिर झुकाए वो अपने पिता दशरथ के महल में दाखिल हुए। वो अयोध्या जो कभी इंद्र की नगरी अमरावती जैसी लगती थी, अब धूल और उदासी में लिपटी हुई थी।
तो ये सब क्या दिखाता है? भरत की ये यात्रा और अयोध्या की ये बदली हुई तस्वीर बहुत कुछ कहती है ना? हाँ, ये सिर्फ एक घटना का विवरण नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे किसी राज्य की, किसी जगह की आत्मा, उसकी ऊर्जा वहां के नेतृत्व से और वहां जो घटा है उससे कितनी गहराई से जुड़ी होती है। मतलब अयोध्या का ये हाल सिर्फ राजा दशरथ की मृत्यु का शोक नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक तरह से धर्म के संकट का, आने वाली उथल-पुथल का एक बहुत बड़ा संकेत था, एक गहरा प्रतिबिंब था उस स्थिति का। और एक बात जो सोचने पर मजबूर करती है, भरत को पूरी सच्चाई बताए बिना क्यों बुलाया गया, जानबूझकर? क्या ये उन्हें धीरे धीरे इस कठोर सच के लिए तैयार करने का एक तरीका था? या ये सिर्फ हालात का एक दुखद मोड़ था? ये सवाल रह जाता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि सूचना कैसे दी जाती है और उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है। एक सवाल जिस पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है। अयोध्या कांड के इस खास प्रसंग में आप सबका स्वागत है। आज हम उस पल पर बात करेंगे जब भरत काफी समय बाद अयोध्या लौटते हैं। सोचिए, ननिहाल से आ रहे हैं और अयोध्या पहुंचते ही कुछ अजीब लगता है उन्हें। हाँ, मतलब माहौल बिल्कुल बदला और हुआ। महल की वो रौनक नहीं है, लोग उदास हैं और पिता राजा दशरथ वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भरत को अपनी मां कैकई से क्या चौंकाने वाली खबरें मिली और उन खबरों पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही, जो हमें विवरण मिलते हैं उनके आधार पर। चलिए तो फिर इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो भरत अपने पिता के महल में जब उन्हें नहीं पाते, वो सीधे मां कैकई के कमरे में जाते हैं। पर जैसे ही अंदर जाते हैं उन्हें लगता है कि महल की शोभा वो फीकी है, श्रीहीन जैसा कहा गया है। बिल्कुल। और ये जो महल की फीकी शोभा है ना, ये अपने आप में पहला संकेत है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। भरत आते ही माँ के पैर छूते हैं, जो उनका वो धर्मपरायण स्वभाव दिखाता है। हाँ, उनका धर्म और कर्तव्य के प्रति सम्मान। बिल्कुल। कैकेयी भरत को देखकर खुश होती हैं, गले लगाती हैं, सफर का पूछती हैं, ननिहाल का हालचाल। हाँ, सामान्य बातें। भरत संक्षेप में जवाब देते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई दूतों ने जल्दी आने को कहा था। फिर उनकी नजर जाती है कैकेयी के उस सोने के पलंग पर जो खाली है, जहां राजा अक्सर होते थे, और आसपास लोगों की उदासी भी वो भांप लेते हैं। तो वो सीधा पूछते हैं, पिताजी कहाँ हैं? क्या वो मेरी बड़ी माँ कौशल्या जी उनके पास हैं? और देखिए यहाँ कैकेयी की वो खुशी और महल का वो उदास माहौल, कितना विरोधाभास है। भरत का ये सीधा सवाल उनकी बढ़ती चिंता साफ दिखाता है। उन्हें समझ आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तब कैकेयी, जिनके बारे में कहा गया है कि वो उस समय राज्य लोभ से प्रभावित थी, वो कुछ ऐसे कहती हैं जैसे कोई अच्छी खबर दे रही हो। हाँ, ये बताने का ढंग बहुत अजीब है। वो कहती हैं, तुम्हारे पिता महान राजा दशरथ उस गति को प्राप्त हुए हैं जो सभी प्राणियों की होती है। मतलब उनका देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। और ये बात कहने का तरीका और उनका इरादा जैसा कथा में संकेत है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और मृत्यु के लिए कहना सभी प्राणियों की गति, ये उस समय की भाषा की एक शालीनता भी दिखाता है शायद। ये सुनते ही भरत, धर्मात्मा भरत, वो एकदम स्तब्ध, शोक से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, विलाप करते हैं, हा हतोस्मी, मतलब हाय मैं तो मारा गया। उन्हें फौरन पिता का प्यार याद आता है, कैसे राजा दशरथ स्नेह से उनका सिर सूंघते थे, गोद में बिठाकर धूल पोंछते थे। ये जो प्रतिक्रिया है भरत की, ये सिर्फ पिता के लिए गहरा प्रेम ही नहीं दिखाती, बल्कि उस समय धर्म की जो समझ थी कि पिता का स्थान कितना ऊंचा था। उनकी मृत्यु तो पुत्र के लिए जैसे सब खत्म होने जैसा था। और वो यादें, पिता के स्पर्श की, स्नेह की, वो दुख को और गहरा कर देती हैं। कैकेयी उन्हें उठाने की कोशिश करती हैं, सांत्वना देती हैं। भरत थोड़ा संभलते हैं, पूछते हैं कि पिताजी को हुआ क्या था, किस रोग से, कैसे निधन हुआ। फिर वो राम को याद करते हैं, जिन्हें वो पिता समान ही मानते थे। उनके बारे में पूछते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि पिता ने आखिरी बार क्या कहा, अंतिम शब्द क्या थे। अच्छा। तब कैकेयी बताती हैं कि राजा ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण कहते हुए प्राण छोड़े। और फिर वो दूसरी खबर देती हैं जो शायद पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, कि राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वो तपस्वियों वाले वल्कल वस्त्र पहनकर दंडक वन चले गए। ये तो मतलब भरत के लिए दूसरा पहाड़ टूट पड़ा होगा। राम, जिन्हें वो आदर्श मानते थे, पिता जैसा समझते थे, उनका ऐसे वन जाना वो सोच भी नहीं सकते थे। और वो भी वल्कल वस्त्रों में। हाँ, वल्कल वस्त्र पहनना मतलब राजसी जीवन का पूरी तरह से त्याग। ये खबर की गंभीरता को और बढ़ा देता है। भरत तो
पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता। उन्हें शक होता है कि जरूर राम ने कोई बहुत बड़ा अपराध किया होगा। क्या किसी ब्राह्मण का धन चुरा लिया? हाँ, मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे कि और क्या वजह हो सकती है। या किसी बेगुनाह को सजा दी, या किसी पराई स्त्री पर नजर डाली। वो पूछते हैं कि राम जैसे धर्मात्मा को अपराधियों की तरह वन क्यों भेजा गया? और ये सोचना कि राम से जरूर कोई अपराध हुआ होगा, ये असल में दिखाता है कि भरत राम के चरित्र को कितना ऊंचा मानते थे। उनके लिए ये कल्पना करना ही मुश्किल था कि बिना किसी बड़े गुनाह के राम को ऐसी सजा मिले। तब कैकेयी, जिनके बारे में प्रसंग में कहा गया है कि वो उस समय थोड़ी आवेश में थी, खुद को ही सही समझ रही थी, वो पूरी बात बताती हैं। अच्छा, अब वो बताती हैं असली अर्थ। हाँ, कि कैसे उन्होंने राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। ओ, वो वरदान वाली बात। हाँ, पहला भरत के लिए राज्य और दूसरा राम के लिए 14 साल का वनवास। और राजा वचन से बंधे थे। बिल्कुल, उन्हें वरदान देने पड़े और आखिर में वो इसी बेटे के दुख में चल बसे। ये सब बताकर कैकेयी भरत से कहती हैं, बेटा शोक मत करो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब ये राज्य तुम्हारा है, कोई कांटा नहीं। जाओ, वशिष्ठ जी और बाकी ऋषियों से मिलो, पिता का अंतिम संस्कार करो और अपना राज्याभिषेक करवाओ। ये जो निर्देश है कैकेयी का कि शोक छोड़ो और राज संभालो, ये भरत की उस समय की हालत, उनके दुख और धर्म संकट से कितना अलग है। और यहीं से मतलब आगे की कहानी की नींव पड़ती है, भरत का वो महान द्वंद्व और उनका त्याग। तो इस तरह हमने देखा कि कैकेयी ने जो किया वो अपनी समझ में शायद भरत के भले के लिए किया। हाँ, या शायद अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, जैसा संकेत मिलता है कथा में। पर भरत की जो प्रतिक्रिया थी, जो पूरी तरह से धर्म, न्याय और राम के प्रति उनकी निष्ठा पर आधारित थी। बिल्कुल, और यहीं से वो गहरा सवाल उठता है जिस पे शायद सोचने की जरूरत है। क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से किए गए काम, भले ही वो ऊपरी तौर पर किसी और के फायदे के लिए दिखें, क्या वो कभी सच्चे धर्म या नैतिकता के साथ हो सकते हैं? सही बात। और क्या ऐसे काम वाकई वो नतीजा लाते हैं जो सोचा गया था, खासकर तब जब वो स्नेह, न्याय, वचन जैसे मूल्यों को ही तोड़ देते हो? हाँ, ये एक विचार करने वाला प्रश्न है, इस पर जरूर सोचिए। आज हम रामायण के अयोध्या कांड से सर्ग 73 के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये वो समय है जब भरत ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि पिता दशरथ नहीं रहे और उनके भाई राम और लक्ष्मण वो वनवास चले गए हैं। जी, एक बहुत ही विनाशकारी क्षण है ये भरत के लिए। हाँ, तो आज हम यही देखेंगे कि भरत इस भयानक खबर पर मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं, खासकर अपनी माँ कैकेयी के प्रति उनका जो गुस्सा है, दुख है, वो कैसे फूटता है। बिल्कुल, आज का मकसद यही समझना है कि भरत का दुख, उनकी कर्तव्य निष्ठा और इस मुश्किल घड़ी में उनका जो स्टैंड था वो क्या था। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि खबर सुनते ही भरत एकदम दुख से मतलब टूट जाते हैं। हाँ, उनका पहला सवाल ही है, पिता और पिता जैसे भाई के बिना मुझे इस राज्य से क्या मिलेगा। जी, ये श्लोक 1 और 2 में आता है। ये दिखाता है कि उनके लिए राज्य का कोई मतलब ही नहीं था इनके बिना। और दिलचस्प बात यह है कि वो फौरन मतलब बिना किसी हिचक के अपनी माँ कैकेयी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि कैकेयी ने राजा की मृत्यु और राम को वन भेजकर उनके दुख पर और दुख दिया है। जैसे कि श्लोक 3 में कहा गया है, घाव पर नमक छिड़कना। ये तो बहुत सीधी बात कह दी उन्होंने। हाँ, उनके दर्द की गहराई देखिए। और फिर वो अपनी माँ के लिए जो उपमाएं इस्तेमाल करते हैं वो तो सच में मतलब बहुत कठोर है। जी, बहुत। कुल का नाश करने वाली कालरात्रि, एक जीता जागता अंगारा जिसे पिता ने अनजाने में गले लगा लिया, ये श्लोक 4 में है। बिल्कुल, और श्लोक 5 में तो वो साफ साफ कहते हैं कि आप ही पिता की मौत और कुल पर लगे इस कलंक का कारण है। तो ये सिर्फ दुख नहीं है, ये गहरा आघात है, गुस्सा है, विश्वासघात का एहसास है। बिल्कुल, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो भरत बार बार धर्म और कुल की जो परंपराएं हैं उनका जिक्र करते हैं। हाँ, धर्म यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब है सही आचरण, कर्तव्य, जो कुल की मर्यादा है, वो सब। भरत उसे सबसे ऊपर रखते हैं। अच्छा। वो याद दिलाते हैं कि राम कितने धर्मात्मा थे। वो तो कैकेयी को भी अपनी माँ जैसा ही सम्मान देते थे, श्लोक 9 में ये बात है। और कौशल्या भी कैकेयी से बहन जैसा ही व्यवहार करती थीं, ये श्लोक 10 में। और फिर वो कहते हैं कि कैकेयी का ये काम एक श्वाकु वंश की जो स्थापित परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनेगा, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है।
हाँ, ये श्लोक 20 से 23 में इसका जिक्र है शायद। जी, तो ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा या धोखा नहीं है, ये राजधर्म और कुल धर्म पर एक तरह का हमला है। तो ये तो हुई धर्म और गुस्से की बात, पर राम के लिए उनके मन में क्या था उस वक्त? स्रोत इस पर कुछ बताते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, भरत अपनी गहरी भक्ति दिखाते हैं राम के लिए। वो कहते भी हैं कि शायद कैकेयी जैसी लोभी स्त्री इस भक्ति को, इस प्रेम को समझ ही नहीं सकती। अच्छा। ये श्लोक 13 में है शायद। जी, और वो ये भी मानते हैं बड़ी ईमानदारी से कि राम और लक्ष्मण के बिना वो राज्य संभाल नहीं सकते। वो अपनी तुलना करते हैं एक युवा बैल से, जो वो भारी बोझ नहीं उठा सकता, जिसे एक ताकतवर अनुभवी बैल आसानी से उठा लेता है। ये श्लोक 14 से 14 में आता है। ये उनकी विनम्रता दिखाता है ना? मतलब वो ये नहीं कह रहे कि मैं राजा नहीं बन सकता, बल्कि ये कि राम के बिना ये संभव नहीं है। बिल्कुल सही, ये यथार्थ को स्वीकार करना है, और यहीं से उनका जो संकल्प है वो और मजबूत दिखता है। कैसे? वो साफ कहते हैं श्लोक 17 और 25 में कि मुझ में अगर योग्यता हो भी, तब भी मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं करूंगा, मतलब कैकेयी की इच्छा। अच्छा, सीधा इनकार। हाँ, सीधा इनकार। और वो फौरन प्रण लेते हैं कि मैं जाऊंगा, राम को वन से वापस लाऊंगा और खुद उनका दास, उनका सेवक बनकर रहूंगा। सेवक? जी, सेवक। ये श्लोक 26-27 में है। ये दिखाता है कि उनके लिए व्यक्तिगत लाभ, राजपाट, ये सब धर्म और राम के प्रति उनकी निष्ठा के सामने कुछ भी नहीं है। और अंत में श्रोत में वो वर्णन है ना कि वो पर्वत की गुफा में बैठे सिंह की तरह गरज रहे थे। हाँ, श्लोक 28। उनकी भावनाओं का जो उफान था वो साफ झलकता है उसमें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है फिर? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये अंश भरत के चरित्र की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर दिखाता है। उनका गहरा व्यक्तिगत दुख है जो उनकी माँ के खिलाफ गुस्से में बदलता है, लेकिन इन सबसे ऊपर है उनकी अटूट कर्तव्यनिष्ठा और राम के प्रति उनकी वफादारी। उनका दुख सिर्फ अपना नहीं रहता। नहीं, वो धर्म और कुल की रक्षा का एक सार्वजनिक संकल्प बन जाता है, जहाँ निजी भावनाएं, यहाँ तक कि माँ के प्रति भी, वो राजधर्म के सामने छोटी हो जाती हैं। वो अन्याय से मिले राज्य को पूरी तरह से ठुकरा देते हैं और धर्म का पक्ष लेते हैं। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या भरत का ये जो तीव्र इनकार है, ये सिर्फ कैकेयी को एक जवाब नहीं है, बल्कि क्या ये एक तरह का जरूरी शुद्धिकरण भी है, जो इतनी उथल पुथल के बाद भी धर्म की जो अंतिम जीत होनी है उसके लिए एक मंच तैयार करता है? स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही मार्मिक और विस्फोटक क्षण पर बात कर रहे हैं। हाँ, सर्ग 74। बिल्कुल, ये वो पल है जब भरत लौटते हैं अयोध्या ननिहाल से। हाँ। और उन्हें पता चलता है कि पिता दशरथ नहीं रहे और भाई राम को वनवास हो गया है। वो सीधे अपनी माँ कैकेयी के पास जाते हैं। हाँ, और स्थिति बहुत ही गंभीर है। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। भरत दुख और गुस्से में बिल्कुल आग बबूला है। रामायण यहाँ भरत का रौद्र रूप दिखाती है। सही। जब वो अपनी माँ पर आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। सही। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये तो जैसे कोई नैतिक फैसला सुना रहे हो। बिल्कुल, ये अध्याय भरत के चरित्र, उनकी धर्मपरायणता और उनकी भावनाओं की गहराई को दिखाता है। वाल्मीकि रामायण यहाँ भरत के मुंह से कैकेयी के लिए बहुत कठोर शब्द कहलवाती है। हाँ, जैसे क्रूर, कुल का नाश करने वाली, पापिन, यहाँ तक के इशारों में पति की हत्यारिन भी। भारत साफ कहते हैं कि कैकेयी को अब इस घर में या राज्य में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ, उनका सवाल भी तो सीधा है, राजा दशरथ ने या फिर धर्मात्मा राम ने ऐसा क्या बिगाड़ा था उनका? सही बात है कि उन्हें ये सिला मिला। और ये आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वो इसे कुल के विनाश से जोड़ते हैं। हाँ, और भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी। कहते हैं कि कैकेयी को ना ये लोक मिलेगा ना परलोक। और दिलचस्प बात यह है कि उनका दुख सिर्फ अपने पिता या भाई तक ही नहीं है, वो कौशल्या और सुमित्रा जी के दर्द को भी महसूस करते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी सिलसिले में वाल्मीकि एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। आप वो कामधेनु सुरभि की कहानी की बात कर रहे हैं? हाँ, वही सुरभि की कहानी। ये तो एक असाधारण तुलना है। कैसे इस्तेमाल करते हैं भरत इसे? देखिए, वाल्मीकि बताते हैं कि देवलोक की गाय सुरभि ने अपने 2 पुत्रों बैलों को हल में जुते हुए देखा। वो थक कर गिर रहे थे। उन्हें देखकर सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा। और वो आंसू नीचे से गुजर रहे हैं, इंद्र पर गिरे। फिर तो इंद्र ने पूछा कि भाई क्यों रो रही हो? तब सुरभि कहती है, मेरे हजारों पुत्र हैं दुनिया में, पर इन 2 को कष्ट में देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। क्योंकि माँ के लिए अपनी संतान सबसे प्यारी होती है, चाहे कितनी भी क्यों ना हो। ये मेरे ही शरीर के हिस्से हैं।
और भरत इसी कहानी से कैकेयी को आईना दिखाते हैं बिल्कुल। कि अगर हजारों पुत्रों वाली देवी सुरभि अपने 2 पुत्रों के लिए इतना दुखी हो सकती हैं, तो सोचिए माँ कौशल्या पर क्या बीत रही होगी, हाँ। जिनका इकलौता बेटा राम उनसे छीन लिया गया है। ये उपमा तो कैकेयी के काम की भयानकता को कई गुना बढ़ा देती है। एकदम सही। ये तुलना कौशल्या के दुख को एक यूनिवर्सल ट्रूथ से जोड़ देती है। भरत तो यहाँ तक कह देते हैं कि कैकेयी अपने पिता राजा अश्वपति के कुल में पैदा हुई राक्षसी हैं। राक्षसी। हाँ, जिसने अपने ही कुल का नाश कर दिया। ये सिर्फ भावना में बहकर नहीं कहा गया, ये कैकेयी के चरित्र पर एक तरह से धार्मिक और नैतिक फैसला है। इतनी कड़वाहट, इतने आरोपों के बाद क्या भरत सिर्फ दुख जताकर रुक जाते हैं या फिर कुछ करने की सोचते हैं? नहीं, वो एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। अच्छा, क्या प्रतिज्ञा? वो कहते हैं कि वो राम को वन से वापस लाएंगे, उन्हें सिंहासन पर बैठाएंगे और उनके बदले खुद 14 साल के लिए वन चले जाएंगे। वो कहते हैं कि वो अपने भाई और पिता का ऋण चुकाकर ही रहेंगे, उनके यश को फिर से स्थापित करेंगे। और कैकेयी के लिए तो वो बहुत कठोर दंड सुझाते हैं। क्या? या तो आग में प्रवेश करें, या दंडकारण्य चली जाएं, या गले में रस्सी बांध लें, क्योंकि उनके पाप का कोई और प्रायश्चित नहीं है। बाप रे। और इस पूरे भावनात्मक उफान का अंत कैसे होता है फिर? भरत पर क्या असर दिखता है इसका? अंत बहुत मार्मिक है। वाल्मीकि लिखते हैं कि इतना सब कहने के बाद भरत क्रोध और शोक के आवेग में जमीन पर गिर पड़ते हैं। गिर पड़ते हैं? हाँ, उनकी तुलना की गई है घायल हाथी से, फुंकार मारकर गिरे हुए सांप से, और जैसे उत्सव के बाद इंद्र का ध्वज गिरा दिया जाता है उससे। मतलब पूरी तरह टूट जाते हैं? बिल्कुल। आंखें लाल, कपड़े अस्त व्यस्त, गहने बिखरे हुए, ये उनके पूरी तरह से भावनात्मक रूप से टूट जाने का प्रतीक है। तो अयोध्या कांड का ये अंश भरत के सिर्फ गुस्से को नहीं दिखाता, ये उनकी अटूट कर्तव्य निष्ठा, भाई और पिता के लिए उनका गहरा प्रेम, हाँ, और कैकेयी की महत्वाकांक्षा के कितने विनाशकारी परिणाम हुए, ये सब दिखाता है। हाँ, और ये हमें वो कामधेनु वाली कहानी के जरिए माँ के प्यार की गहराई और दूसरी तरफ जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा होती है, उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर भी सोचने को मजबूर करता है। यहाँ शायद एक बात सोचने के लिए ये भी है कि जब कर्तव्य, परिवार के लिए प्यार और व्यक्तिगत भावनाएं, जब ये सब इस तरह उलझ जाएं, हाँ, तो धर्म का सही रास्ता खोजना कितना मुश्किल हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही भावनात्मक और महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं, अयोध्या कांड का सर्ग 75। जी, ये वो क्षण है जब भरत, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या वापस लौटते हैं। और उन्हें अयोध्या में क्या चल रहा है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, न राम के वनवास का, न ही पिता दशरथ के देहांत का। बिल्कुल। और जब वो लौटकर अपनी माँ महारानी कौशल्या से मिलते हैं, तो जो संवाद होता है वो बहुत ही मार्मिक है। आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है? भरत अयोध्या पहुंचते हैं और हाँ, तो अयोध्या पहुंचकर उन्हें स्थिति का पता चलता है। और देखिए, सबसे पहले जैसा वर्णन आता है, वो मंत्रियों के सामने ही अपनी माँ कैकेयी को बहुत फटकारते हैं। अच्छा जी, वो साफ कहते हैं कि राम को वन भेजने में उनका कोई हाथ नहीं, कोई सहमति नहीं। उन्हें तो इस राज्याभिषेक की खबर तक नहीं थी, वो तो शत्रुघ्न के साथ बाहर थे। तो पहली प्रतिक्रिया ही अपनी बेगुनाही साबित करने की है। बिल्कुल। वो कहते हैं मुझे ये राज्य नहीं चाहिए था। फिर वो कौशल्या जी से मिलने जाते हैं। और कौशल्या जी तो पहले से ही पुत्र वियोग में पूरी तरह से दुखी हैं, टूटी हुई हैं। जी हाँ, वो गहरे शोक में हैं। और जब वो भरत को देखती हैं, तो उनका दुख, आप कह सकते हैं, गुस्से और शक में बदल जाता है। शक मतलब उन्हें लगता है कि भरत भी। हाँ। वो सीधे आरोप लगाती हैं, बहुत कड़े शब्दों में कहती हैं कि लो, तुम्हारी माँ ने ये सब किया और तुम्हें ये निष्कंटक राज्य मिल गया। ओह, ये तो भरत के लिए बहुत बड़ा आघात होगा। बहुत ज्यादा। कौशल्या जी कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने ये क्रूर काम किया ताकि तुम्हें राज मिले। वो अपने बेटे राम के लिए विलाप करती हैं और कहती हैं कि या तो मुझे भी राम के पास भेज दो, या मैं खुद सुमित्रा के साथ चली जाऊंगी। ये तो मतलब एक माँ का दर्द है जो बोल रहा है, पर भरत पर तो पहाड़ टूट पड़ा होगा। बिल्कुल। और इसी आरोप से आहत होकर भरत पूरी तरह से टूट जाते हैं। वर्णन है कि वो कौशल्या जी के पैरों में गिर पड़ते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, और फिर वो अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करते हैं। जी। और यहीं पर वो असाधारण शपथें आती हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो एक के बाद एक बहुत गंभीर, बहुत भयानक कस्में खाते हैं।
हाँ, इन कस्मों का जिक्र बहुत विस्तार से है। ये कोई आम कस्में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सर की खासियत है। वो कहते हैं कि जिस किसी की भी सहमति से राम वन गए हों, उसे ये पाप लगे, और फिर वो पाप गिनाना शुरू करते हैं। जैसे कि? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे वो कहते हैं कि उसे शास्त्रों का ज्ञान कभी ना मिले, वो सबसे नीच लोगों का दास बने, और भी है जैसे सूर्य की ओर मुंह करके कोई अपवित्र काम करने का पाप लगे, सोती हुई गाय को लात मारने का पाप लगे। ये छोटी छोटी बातें भी पाप मानी जाती थी। उस समय के नैतिक मूल्यों के हिसाब से ये बहुत गंभीर बातें थीं। वो कहते हैं उस राजा का पाप लगे जो अपनी प्रजा की ठीक से रक्षा ना करे। और शायद दोस्ती को लेकर भी कुछ था। जी हाँ, मित्र के साथ विश्वासघात करने का पाप, घर में पत्नी, बच्चे, नौकर सबों, और वो अकेले छुपकर अच्छा अच्छा खाना खाए, उसका पाप लगे। अकेले स्वादिष्ट भोजन करना भी पाप। ये तो दिलचस्प है। ये उस समय की सामाजिक सोच दिखाता है, मतलब मिल बांट कर रहने का महत्व। और भी भयानक कस्में हैं। आग लगाने वाले का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप, बाप रे, देवताओं, पितरों और माँ बाप की सेवा न करने का पाप, यहाँ तक कि पागल की तरह भिक्षा मांगते हुए दुनिया में भटकने का श्राप भी देते हैं। ये कस्में सुनकर तो कोई भी समझ जाएगा कि बोलने वाला कितना कितना व्यथित और सच्चा है। सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भरत की आत्मा की पुकार थी। उनका सम्मान, उनकी सच्चाई दांव पर लगी थी। तो इन कस्मों का और भरत के इस गहरे दुख का कौशल्या जी पर क्या असर हुआ? क्या उनका मन बदला? हाँ बिल्कुल। वो देखती हैं कि भरत कितने ज्यादा दुखी हैं और ये कस्में कितनी सच्ची लग रही हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि भरत निर्दोष हैं। अच्छा। वो खुद कहती हैं कि बेटा, तुम्हारी इन कस्मों से मेरा दुख और बढ़ रहा है। तुम अपनी आत्मा को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो? उन्हें एहसास होता है कि भरत निर्दोष है। तो अंत में उन्होंने भरत को स्वीकार किया। जी, वो भरत की धर्मपरायणता को मान लेती हैं। कहती हैं कि सौभाग्य है कि तुम्हारा मन धर्म से डिगा नहीं। और फिर वो भरत को, जो अपने भाई के लिए इतने समर्पित हैं, उन्हें अपनी गोद में लेती हैं, गले लगाती हैं और माँ बेटे दोनों फूट फूट कर रोते हैं। ये एक मिलाप का क्षण है, लेकिन दुख का अंत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर के अंत में बताया गया है कि इसके बावजूद भरत का शोक कम नहीं होता। वो रात भर विलाप करते रहते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं, गहरी सांसें लेते हैं। जो त्रासदी हो चुकी थी उसका दर्द तो बना ही रहता है। तो ये पूरा प्रसंग हमें क्या दिखाता है? गहरे मानवीय भावनाएं, गलतफहमी और अंत में सत्य की जीत। बिल्कुल। और भरत का चरित्र, उनकी निष्ठा, राम के प्रति उनका प्रेम, ये असाधारण कस्में उनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती हैं। हाँ, ये चरित्र की सत्यनिष्ठा और धर्म के पालन का एक बड़ा उदाहरण है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि कोई व्यक्ति अपनी सच्चाई साबित करने के लिए इस हद तक जाने को तैयार हो। सही। ये उस समय के नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत सम्मान की अवधारणा के बारे में क्या बताता है? और क्या आज के समय में इस तरह की प्रतिबद्धता, सच के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेने की कोई जगह है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज हम रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही, कह सकते हैं, मार्मिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अध्याय 76, जहाँ राजा दशरथ का अंतिम संस्कार होता है। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे भरत, जो इतने गहरे शोक में है, अपने पिता के प्रति अपने अंतिम कर्तव्य निभाते हैं। हमारे पास वाल्मीकि रामायण के श्लोक और अनुवाद है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक क्रियाकर्म का ब्यौरा नहीं है। ये उस समय के समाज, रिश्तों और हाँ, कर्तव्य और व्यक्तिगत दुख के द्वंद्व को भी दिखाता है। तो शुरुआत में हम देखते हैं भरत तो पूरी तरह से शोक में डूबे हुए हैं। पिता का निधन, राम का वनवास। हाँ, बिल्कुल असहाय अवस्था है। और ऐसे में ऋषि वशिष्ठ, जो उनके कुल गुरु हैं, वो सामने आते हैं। हाँ, उन्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन साथ ही तुरंत ये भी कहते हैं कि अब अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बिल्कुल, वशिष्ठ यहाँ एक तरह से राजधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो भरत को याद दिला रहे हैं कि व्यक्तिगत दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राजा या राजकुमार का कर्तव्य पहले आता है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है, मतलब इतने दुख में कर्तव्य की याद दिलाना। हाँ, ये शायद आज हमें थोड़ा कठोर लगे, लेकिन उस समय राज्य की स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखना शायद सर्वोपरि माना जाता था। वशिष्ठ का काम था भरत को उस गहरे शोक से निकालकर जो जरूरी काम है उसमें लगाना। अच्छा, तो भरत उनकी बात सुनते हैं और फिर काम शुरू करवाते हैं। जी। राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को, जिसे इतने दिनों तक औषधीय तेल में रखा गया था, उसे बाहर निकाला जाता है।
और वर्णन ऐसा है कि उनका शरीर एकदम कांतिमान था, सोने जैसा, जी। जैसे जैसे सो रहे हो। हाँ, और फिर उन्हें रत्नों से सजे एक पलंग पर लिटाया जाता है। और फिर आता है भरत का विलाप। वो हिस्सा बहुत ही दिल को छूने वाला है। बिल्कुल। जब वो अपने पिता से पूछते हैं कि राम लक्ष्मण को वन भेजकर आप हमें इस अयोध्या को किसके भरोसे छोड़ गए। हाँ, वो कहते हैं कि आपके बिना ये धरती विधवा जैसी है, अयोध्या बिना चांद की रात जैसी। ये सिर्फ एक बेटे का दुख नहीं है, इसमें भविष्य के राजा की चिंता भी झलकती है। राम नहीं है, पिता चले गए, अब राज्य का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है उनके मन में। तब वशिष्ठ फिर से कहते हैं कि क्रियाएं पूरी करो, जल्दी करो। जी। भरत फिर आज्ञा मानकर पुरोहितों और आचार्यों को बुलाते हैं। राजा की अग्निहोत्र की अग्नि तैयार की जाती है। ये वही पवित्र अग्नि है जो राजा जीवन भर अपने यज्ञों में इस्तेमाल करते थे। हाँ बिल्कुल, उनके धार्मिक जीवन का प्रतीक। फिर अंतिम यात्रा की तैयारी होती है। सेवक राजा के शरीर को पालकी में ले जाते हैं और रास्ते में लोग सोना, चांदी, कपड़े बिखेरते चलते हैं। हाँ, ये राजा के प्रति सम्मान दिखाने का और दान का भी एक तरीका था। और चिता के लिए भी खास लकड़ियां, चंदन, अगरू, देवदारू, ये सब सुगंधित और महंगी लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। फिर पुरोहित विधिवत अग्नि में आहुति देते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और सामगान भी होता है। जी, सामवेद के जानकार शोक का गान करते हैं। फिर रानियां आती हैं, कौशल्या और बाकी सब। और वो चीता की परिक्रमा करती हैं। प्रसव्या कहा गया है, यानी बाएं हाथ की तरफ से घूमना। हाँ, ये शोक प्रकट करने का तरीका था, सामान्य परिक्रमा के विपरीत। और उनके विलाप का वर्णन भी है, जैसे क्रोंच पक्षियों का समूह चीत्कार कर रहा हो। बहुत बहुत करुण दृश्य रहा होगा। वे सब सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। हाँ, अपने वाहनों से उतरकर। ये दिखाता है कि शोक कितना गहरा था, पूरे राज परिवार और नगर पर छाया हुआ था। और अंत में भरत, रानियां, मंत्री, पुरोहित सब जल तर्पण करते हैं। जी, सरयू में जल देकर पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं। और फिर रोते हुए नगर लौटते हैं और उसके बाद 10 दिनों तक जमीन पर सोते हुए शोक मनाते हैं। हाँ, ये 10 दिन का शोक काल, जमीन पर सोना, ये सब उस समय की शुद्धि और त्याग की परंपराएं थी। दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका। तो ये था राजा दशरथ की अंतिम विदाई का एक बहुत ही भावनात्मक और रीति रिवाजों से भरा विवरण। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे कर्तव्य और शोक साथ साथ चलते हैं और कैसे वो अनुष्ठान उस मुश्किल घड़ी में एक तरह का सहारा भी बनते होंगे। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब व्यक्तिगत दुख इतना गहरा हो तो ये तयशुदा रीति रिवाज और कर्तव्य निभाने की जो परंपरा है वो समाज को और व्यक्ति को किस तरह से संभालती है। शायद ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। नमस्कार, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद जो कुछ हुआ उस पर एक नजर डाल रहे हैं। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर 12वें और 13वें दिन की घटनाओं पर रोशनी डालते हैं। हाँ, मतलब शोक का माहौल, जो अनुष्ठान हुए और भरत और शत्रुघ्न की वो जो तीव्र भावनाएं थीं, उन पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये अंश हमें ना सिर्फ उस समय के रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, बल्कि वो जो एक मानवीय दुख होता है और कर्तव्य, उसके बीच का एक गहरा द्वंद्व भी दिखाते हैं, खासकर भरत के नजरिए से। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें कि उस दुख भरे माहौल में भी कर्तव्य कैसे निभाया गया और लोगों को सांत्वना कहाँ से मिली। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। 12वें दिन शुद्धि के बाद भरत श्राद्ध कर्म करते हैं। ये क्या था और क्यों जरूरी था? हाँ, तो श्राद्ध जो है, जैसा स्रोत बताते हैं, वो पितरों यानी अपने पूर्वजों के सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बहुत जरूरी अनुष्ठान माना जाता है। इसमें पिंड दान होता है, मतलब भोजन के पिंड अर्पित किए जाते हैं। अच्छा। और इस मौके पर भरत ने ब्राह्मणों को बहुत दान भी दिया। हाँ, और वो दान कोई मामूली नहीं थे। जरा सोचिए, उस दुख के माहौल में भी भरत ने कितने बड़े दान दिए। मतलब कीमती रत्न, ढेर सारा पैसा, पका हुआ चावल, महंगे कपड़े, सफेद बकरियों के झुंड, सैकड़ों गायें, दास दासिया, वाहन, यहाँ तक कि बड़े बड़े घर भी। ये सिर्फ उदारता थी या कुछ और भी? देखिए, ये उनकी उदारता तो थी ही, पर साथ ही ये एक तरह का शास्त्र निर्धारित कर्तव्य भी था। श्राद्ध कर्म में दान को मृत आत्मा की शांति और सद्गति के लिए आवश्यक माना गया है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि व्यक्तिगत दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक राजा या राजकुमार से जो धर्म पालन की अपेक्षा होती है वो जरूरी था।
लेकिन 13वें दिन का जो दृश्य है वो तो मतलब दिल दहला देता है। बिल्कुल। भरत अस्थियां चुनने के लिए चिता स्थल पर पहुंचते हैं और पिता की याद में एकदम टूट जाते हैं। बिल्कुल, उनका गला रुंध जाता है। वो विलाप करते हैं जैसे पिता से कह रहे हो, आपने तो हमें राम भैया के भरोसे छोड़ा था और वो वन में है और अब आप भी चले गए। माँ कौशल्या का क्या होगा? उनका दुख बहुत बहुत गहरा है, बहुत व्यक्तिगत है। और जब वो पिता की जली हुई अस्थियां और राख देखते हैं तो श्रोता कहते हैं कि वो जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे इंद्र का कोई ऊंचा ध्वज स्तंभ टूटकर गिर पड़ता है। मतलब उनके शोक की पराकाष्ठा थी ये। हाँ, बहुत मार्मिक वर्णन है। मंत्री वगैरह उन्हें संभालने के लिए दौड़ते हैं, तभी शत्रुघ्न की नजर भरत पर पड़ती है और वो भी पिता के प्यार को याद करके शोक से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ओह, मतलब एक भाई का दुख देखकर दूसरे का दुख और बढ़ गया। जी बिल्कुल। शत्रुघ्न का विलाप तो शायद और भी तीव्र है। वो इस सारी तकलीफ के लिए मंथरा को कोसते हैं, कैकेयी की तुलना करते हैं एक मगरमच्छ से जो वरदान के बहाव में तैर रही है। उन्हें याद आता है कैसे पिता उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते थे। हाँ, शत्रुघ्न तो इतने ज्यादा दुखी हैं कि वो कहते हैं, पिता और राम भैया के बिना जीने का क्या मतलब? मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, या तो आग में कूद जाऊंगा या वन चला जाऊंगा। अरे बाप रे! वो यहाँ तक सवाल करते हैं कि ऐसे धर्मात्मा राजा के जाने पर ये धरती फट के नहीं गई। ये उनकी चरम निराशा और पीड़ा दिखाता है। दोनों भाइयों को जमीन पर इस तरह बिलखते देखकर उनके साथी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। स्रोत उनकी तुलना करते हैं टूटे सींग वाले दो बैलों से, जैसे शक्तिहीन, बेबस। यहीं पर शायद फिर कर्तव्य और ज्ञान का प्रवेश होता है। बिल्कुल। तभी वशिष्ठ जी, जो कुल पुरोहित थे, मतलब राज परिवार के मुख्य आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक, वो हस्तक्षेप करते हैं। वो भरत को उठाते हैं और याद दिलाते हैं कि देखो, ये 13वां दिन है, अभी अस्थि संचय का काम बाकी है। वो समझाते हैं कि जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु का ये चक्र तो चलता ही रहता है, इसे स्वीकार करके संयम रखना होगा। वो कर्तव्य की ओर ध्यान खींचते हैं। और दूसरी तरफ सुमंत्र, जिन्हें तत्वज्ञानी यानी सत्य और दर्शन के जानकार कहा गया है, वो शत्रुघ्न को उठाते हैं। हाँ, वो उन्हें संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का जो अटल नियम है, उसके बारे में बताकर हिम्मत बंधाते हैं। अच्छा, तो मतलब ज्ञान और कर्तव्य का सहारा। जी, हालांकि दोनों राजकुमारों का दुख कम नहीं हुआ है, उनकी आंखें लाल हैं, आवाज में दीनता है, पर मंत्री उन्हें समझा बुझाकर 13वें दिन के जो बाकी अनुष्ठान है, उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही हमें वो व्यक्तिगत शोक और अनिवार्य कर्तव्य के बीच का जो संतुलन है, वो दिखाई देता है। तो हमने देखा कि कैसे भरत ने भारी मन से पिता के श्राद्ध कर्म पूरे किए, कैसे दोनों भाई शोक के गहरे सागर में डूबे, और फिर कैसे वशिष्ठ और सुमंत्र जैसे ज्ञानियों ने उन्हें कर्तव्य और जीवन की सच्चाई का एहसास कराकर संभाला। बिल्कुल, ये प्रसंग हमें मानवीय भावनाओं की जो जटिलता है, शोक से उभरने में रीति रिवाजों का जो महत्व है और व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपने दायित्वों को निभाने की जो चुनौती होती है, उसे दर्शाते हैं। महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं कहते, वो जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। एक तरफ नायकों का ये इतना तीव्र, लगभग असहनीय दुख है, और दूसरी तरफ ऋषियों द्वारा दिया गया धीरज और कर्तव्य का दार्शनिक ज्ञान। इन दोनों के बीच ये संतुलन आखिर बनता कैसे था? क्या ये व्यक्तिगत भावनाओं पर सामाजिक या धार्मिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देना था, या कुछ और? इसके बारे में सोचने जैसा है। नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत कह सकते हैं भावनात्मक और तनाव भरे हिस्से पर बात कर रहे हैं जी। अयोध्या कांड का अध्याय 78। हाँ। हमारे पास इसी अध्याय के कुछ खास अंश हैं। हाँ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे गहरा दुख, गुस्सा, इंसाफ की मांग, हाँ। और फिर धर्म के नियम, अपनों का सम्मान, हाँ, खासकर राम के प्रति सम्मान, बिल्कुल, ये सब कैसे आपस में टकराते हैं। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है भरत के अयोध्या लौटने से। वो बहुत दुखी हैं। राम वन चले गए, पिता दशरथ की मृत्यु हो गई है, और वो राम से मिलने जाना चाहते हैं। लेकिन तभी उनके छोटे भाई शत्रुघ्न, जो लक्ष्मण के भी छोटे भाई हैं, हाँ। वो एक बहुत ही तीखा सवाल उठाते हैं। क्या था वो सवाल? देखिए, वो सीधे भरत से नहीं पूछ रहे थे, लेकिन उनका इशारा साफ लक्ष्मण की तरफ था। अच्छा। वो कह रहे थे कि भाई, जब कैकेयी के कहने पर पिता दशरथ राम को वन भेज रहे थे, तब लक्ष्मण तो वहीं थे। हाँ, थे तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? मतलब पिता को क्यों नहीं समझाया या रोका,
उन्हें लगता था कि लक्ष्मण को हस्तक्षेप करना चाहिए था। हाँ, भले ही पिता एक स्त्री के प्रभाव में थे, जैसा शत्रुघ्न कह रहे थे। बिल्कुल। और ये सवाल दिखाता है कि उस वक्त राज परिवार में कितना दुख, कितना गुस्सा और एक तरह की बेबसी फैली हुई थी। सही बात है। और इसी गंभीर माहौल में एक और किरदार की एंट्री होती है, शायद वही किरदार जिसने इस पूरी उथल पुथल की नींव रखी थी। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मंथरा, वही कुबड़ी दासी जिसने कैकेयी को भड़काया था। ओहो। और वो भी कैसे आती है, सज धज कर, चंदन लगाए हुए, महंगे कपड़े गहने पहने हुए। अरे। और वर्णन में तो एक बड़ी अजीब सी उपमा भी है। कहा गया है कि इतने गहनों और कपड़ों में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई बंदरिया हो जो रस्सियों से बंधी हो। बंदरिया, इससे तो अंदाजा लगता है कि माहौल कितना ज्यादा, लोगों का गुस्सा कितना भड़क गया होगा उसे देखकर। ओह, बिल्कुल। महल के द्वारपाल जो थे वो उसे देखते ही पहचान गए। फौरन। हाँ, फौरन, कि इसी की वजह से ये सब हुआ है। राम वन गए, राजा दशरथ नहीं रहे। वो उसे पकड़कर सीधा शत्रुघ्न के सामने ले आए। अच्छा, और क्या कहा? कहा कि यही है वो जिसने सब गड़बड़ की, अब आप ही निपटिए इससे। और यहाँ से तो फिर मामला एकदम गर्म हो गया होगा। शत्रुघ्न तो पहले ही बहुत गुस्से में थे। हाँ, शत्रुघ्न तो जैसे ही गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने कहा कि मंथरा को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। और उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया। मंथरा जाहिर है चीखने लगी। उसकी जो सहेलियां थीं वो डर के मारे भाग गए। और फिर वो उसे घसीटते भी है ना, वर्णन में ऐसा आता है। हाँ, बिल्कुल। शत्रुघ्न इतने गुस्से में थे कि उसे जमीन पर घसीटने लगे। इससे उसके सारे गहने टूटकर बिखर गए। और यहाँ एक बहुत कमाल का दृश्य खींचा गया है। वर्णन कहता है कि वो बिखरे हुए गहने जमीन पर ऐसे लग रहे थे जैसे शरद ऋतु में तारों से भरा आसमान। सोचिए, इतने तनाव और हिंसा के बीच ऐसी उपमा, कमाल है ना? लेकिन शत्रुघ्न का गुस्सा यही नहीं रुका। वो सिर्फ मंथरा पर नहीं, वो अपनी माँ कैकेयी की तरफ भी बढ़े और उन्हें भी बहुत खरी खोटी सुनाई। ओहो, तो कैकेयी डर गई होंगी जाहिर है। हाँ, किसकी शरण ली उन्होंने? हाँ, वो बहुत डर गईं और अपने बेटे भरत के पास गईं बचाव के लिए। और यहीं भरत का रोल आता है। एग्जैक्टली, यहीं भरत का किरदार सामने आता है। वो फौरन शत्रुघ्न को रोकते हैं। किस आधार पर? क्या कहकर रोकते हैं? धर्म के आधार पर। वो कहते हैं कि देखो, स्त्रियों को मारा नहीं जाता, स्त्रियां अवध्य होती हैं, इसलिए मंथरा को माफ कर देना चाहिए। धर्म का पालन। हाँ, लेकिन भरत सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, ये भी दिलचस्प है। अच्छा, और क्या कहते हैं वो? वो अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं। वो शत्रुघ्न से कहते हैं कि अगर मुझे डर न होता कि राम मुझे माँ का हत्यारा कहेंगे, तो मैं खुद इस दुष्ट कैकेयी को मार डालता। यानी वो कैकेयी से भी उतने ही नाराज थे। बहुत ज्यादा। और वो शत्रुघ्न को ये चेतावनी भी देते हैं कि देखो, अगर राम को पता चला कि हमने मंथरा को मार दिया है तो वो हम दोनों भाइयों से बात तक नहीं करेंगे। अच्छा, तो राम की नाराजगी का डर, राम क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। राम के सिद्धांत, राम की सोच, राम की प्रतिक्रिया, यही बात शत्रुघ्न के गुस्से को ठंडा करती है। भरत की बात सुनकर, खासकर राम का जिक्र आने पर, शत्रुघ्न एकदम रुक जाते हैं और मंथरा को छोड़ देते हैं। और मंथरा, उसका क्या हुआ? वो बेचारी जाके कैकेयी के पैरों में गिर पड़ती है और कैकेयी उसे दिलासा देती है, सांत्वना देती है। तो इस पूरे प्रसंग में हमने देखा कि राम के जाने के बाद अयोध्या में भावनाओं का कैसा तूफान आया हुआ था। शत्रुघ्न का वो भयानक गुस्सा, मंथरा का अपमान और डर, कैकेयी की बेबसी। हाँ, ये सब उस गहरे संकट को दिखाते हैं जो उस समय अयोध्या पर छाया हुआ था। लेकिन इसमें सबसे खास बात शायद भरत का रवैया है ना? बिल्कुल। वो न सिर्फ धर्म की रक्षा करते हैं कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, बल्कि राम के प्रति अपनी गहरी निष्ठा और उनके मूल्यों का सम्मान भी दिखाते हैं। ये बात साफ हो जाती है कि उनके लिए राम की सोच, राम की स्वीकृति सबसे ऊपर थी। हाँ, अपने व्यक्तिगत गुस्से और इंसाफ की भावना से भी ज्यादा। सही कहा। यहाँ तक कि इतने तीव्र क्रोध और अन्याय के बोध के बीच भी राम का विचार ही सर्वोपरि रहा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जब मन में बहुत गुस्सा हो, अन्याय का तीव्र एहसास हो, तो उस वक्त अपने धर्म, अपने कर्तव्य और किसी प्रिय व्यक्ति की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, बहुत मुश्किल। क्या ऐसी जटिल परिस्थितियों में हमेशा कोई एक स्पष्ट सही रास्ता होता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। तो आइए रामायण के अयोध्या कांड के एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ पर बात करते हैं,
सर्ग 79। जी हाँ। माहौल कुछ ऐसा है कि राजा दशरथ का देहांत हो चुका है, राम और लक्ष्मण जी वन में हैं और अयोध्या का सिंहासन वो खाली पड़ा है। बिल्कुल। और पूरे 14 दिन बीत गए हैं, 14 दिन बिना राजा के। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, मतलब अस्थिरता का डर। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अब फैसला लेना था, और ऐसे में राज्य के जो बड़े बूढ़े थे, जिन्हें राजकर्ता कहते हैं, वो लोग भारत के पास पहुंचे। जी हाँ, ये एक नाजुक घड़ी थी, एक राजनीतिक और आप कह सकती हैं भावनात्मक खालीपन सा था अयोध्या में। बिल्कुल। सबकी नजरें अब भारत पर थी। और ये राजकर्ता भरत से सीधे कहते हैं, देखिए दशरथ जी तो स्वर्ग चले गए, राम जी वन में हैं, अब आप ही राजा बनिए, देर मत कीजिए। हाँ, उन्होंने कहा कि सब तैयार है, अभिषेक की सामग्री रखी है, मंत्री हैं, प्रजा है, सब इंतजार कर रहे हैं। एकदम। बोले कि ये लीजिए, ये आपके पुरखों का राज्य है, स्थिर है, इसे संभालिए। उनका तर्क अपनी जगह सही लगता है, मतलब व्यावहारिक नजरिए से देखें तो, पर ये सिर्फ सत्ता की बात नहीं थी ना। बिल्कुल नहीं। और भरत का जवाब, उन्होंने वो सामग्री की परिक्रमा तो की, सम्मान दिखाया, पर राजा बनने से फौरन इनकार कर दिया। हाँ, और कारण बताया, हमारे कुल की रीत, हमारा धर्म, कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है। ये बात सुनने में शायद सीधी लगे, पर इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो कितना गहरा है ना। बहुत गहरा। ये सिर्फ कोई परंपरा की दुहाई नहीं थी, ये नियम, धर्म और जिसे कहते हैं ना लेजिटिमेसी, उसकी समझ थी। वो कह रहे थे कि सिंहासन पर अधिकार राम का है और वो इसे नहीं लेंगे, चाहे मौका सामने ही क्यों ना हो। हाँ, मतलब व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर सिद्धांत को रखा उन्होंने। बिल्कुल, सिद्धांत की जीत थी है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो ऐलान कर दिया, राम ही राजा बनेंगे। उन्होंने कहा, मैं उनकी जगह 14 साल वन में रहूंगा। जी। और तुरंत आदेश भी दे दिया, एक बड़ी मतलब चतुरंगिणी सेना तैयार करने का। चतुरंगिणी सेना, हाँ। जिसमें पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ सब हों। हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो सिर्फ राम को वापस लाने नहीं जा रहे थे। अच्छा। वो ये जो राज्याभिषेक की सामग्री थी ना, उसे भी साथ ले जाने वाले थे। उनका इरादा था कि राम जी का अभिषेक वन में ही किया जाए। अरे वाह, मतलब पूरी तैयारी के साथ। जी, उन्होंने एक उपमा भी दी, जैसे यज्ञ की पवित्र अग्नि को वापस लाया जाता है। ये उनके पक्के इरादे को दिखाता है। ये कोई पैसिव इंतजार नहीं था, ये एक्टिव एफर्ट था राम को उनका हक दिलाने का। और उन्होंने ये भी साफ कहा अपनी माँ के लिए, कैकेयी के लिए, कि वो अपनी तथाकथित माँ की इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। हाँ, वो शब्द थोड़े कठोर लगते हैं, पर उनमें उनकी पीड़ा भी झलकती है। और उनका जो दृढ़ निश्चय था वो भी, कहा मैं दुर्गम वन में रहूंगा, राम राजा बनेंगे। बिल्कुल, संकल्प साफ था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने तुरंत काम भी शुरू करवाया। जी, जैसे रास्ता बनाने का काम, कारीगरों को आदेश दिया कि उभड़ खाबड़ जमीन को समतल करो, वन के जो जानकार हैं वो रास्ते को सुरक्षित करें, ताकि सेना आराम से गुजर सके और राम जी तक पहुंच सके। ये दिखाता है कि वो कितने प्रैक्टिकल भी थे। भावनाएं अपनी जगह, पर काम कैसे करवाना है ये भी जानते थे। बिल्कुल, एक कुशल प्रशासक के गुण थे उनमें। और जब भरत ने ये सब कहा, ये ऐलान किया, तो लोगों पर क्या असर हुआ? वहां जो सभा थी, मंत्री थे, कहते हैं कि सब लोग जो अब तक दुखी थे, शोक में थे, उनका दुख मिट गया, वो खुश हो गए। अच्छा। हाँ, उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो खुशी के आंसू थे। अच्छा। सबने भरत को आशीर्वाद दिया। ये प्रतिक्रिया तो बहुत कुछ कहती है, मतलब लोगों ने उनके निस्वार्थ भाव को पहचाना। बिल्कुल पहचाना, और उन्हें ये भरोसा हो गया कि भले ही भरत सिंहासन पर नहीं बैठ रहे, लेकिन राज्य का हित सोचने वाला कोई है। उनमें सच्चा नेतृत्व देखा लोगों ने, जो अवसर मिलने पर भी सही चीज के लिए खड़ा हो। हाँ, उनका दुख खुशी में बदल गया, क्योंकि उन्हें लगा कि राज्य अब भी सुरक्षित है, भले ही राजा राम वन में हैं। जी। तो जब हम इस पूरे अध्याय को, इस घटना को देखते हैं, तो क्या चीज उभर कर सामने आती है? एक तरफ सिंहासन का अवसर, दूसरी तरफ कर्तव्य, धर्म, कुल की मर्यादा। और भरत का चुनाव बिल्कुल साफ था। उनकी निष्ठा, उनकी धार्मिकता, उनका निस्वार्थ भाव, ये गुण चमक कर सामने आते हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली लीडरशिप पद या कुर्सी में नहीं होती है ना, वो सिद्धांतों पर टिके रहने में होती है। बिल्कुल सही कहा। ये नेतृत्व की बात तो है ही, पर एक और बात जो आपने कही, वो रास्ता बनाने वाली। हाँ, वो आदेश। जरा सोचिए, उस जमाने में जंगल, पहाड़ काटकर एक पूरी सेना के निकलने लायक रास्ता बनाना, बिना आज की मशीनों के। हाँ। ये सिर्फ एक सड़क बनाने जैसा नहीं था। शायद ये भरत के संकल्प का प्रतीक था, राम तक पहुंचने का संकल्प, हर बाधा को पार करने का,
और पूरे राज्य को, पूरी अयोध्या को दोबारा राम से जोड़ने की उनकी जो तीव्र इच्छा थी, शायद ये उसका प्रतीक था। तो ये महज एक रास्ता नहीं, एक जुड़ाव का प्रतीक भी था। ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस मार्ग निर्माण का असल मतलब क्या था। नमस्कार और स्वागत है। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ, और एक ऐसे प्रसंग पर जो अक्सर शायद नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास वाल्मीकि रामायण के 80वें सर्ग के कुछ अंश हैं, और ये सिर्फ कहानी नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग और आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक खाका पेश करते हैं। हाँ, वही। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि भरत की यात्रा के लिए अयोध्या से गंगा तक वो जो खास रास्ता या कहें राजमार्ग बना, वो कैसे बना, क्या बारीकियां थी उसमें। सही कहा। ये अंश असल में एक बहुत बड़े मतलब विशाल पैमाने की परियोजना की झलक दिखाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस प्राचीन निर्माण कार्य की पड़ताल। सबसे पहले तो जो बात मुझे हैरान करती है वो है इसमें लगे लोगों की संख्या और उनकी विशेषज्ञता। हाँ, वो लिस्ट काफी लंबी है। जमीन के जानकार, लेवलिंग वाले, मैकेनिक, इंजीनियर, बढ़ई, सड़क बनाने वाले, कुआं खोदने वाले, प्लास्टर वाले भी। इतने सारे अलग अलग स्किल्स एक जगह। बिल्कुल। और वर्णन कहता है कि ये विशाल समूह सिर्फ भीड़ नहीं था, वो उत्साह से भरा हुआ था और पूर्णिमा के दिन विशाल हलचल वाले समुद्र की तरह लग रहा था। मतलब एक संगठित और प्रेरित टीम। हाँ, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मजदूरी नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध, उत्साहित प्रयास था। हर किसी की अपनी भूमिका थी, कुशल पर्यवेक्षक भी थे। और ये लोग सिर्फ आगे नहीं बढ़े, इन्होंने सचमुच रास्ता बनाया। मतलब झाड़ियां, लताएं, पत्थर, पेड़ सब हटाए। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ बाधाएं नहीं हटा रहे थे। अच्छा, और क्या कर रहे थे? वर्णन में आता है कि जहाँ पेड़ नहीं थे, वहाँ कुछ लोगों ने पेड़ लगाए भी। क्या बात है, रास्ता बनाने के लिए पेड़ लगाना, ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब लग सकता है, पर यह शायद दिखाता है कि काम सिर्फ बाधा हटाने तक सीमित नहीं था। सौंदर्य का भी ध्यान रखा गया होगा, या शायद छाया के लिए हो सकता है। और साथ ही दूसरे लोग कुल्हाड़ियों और दराती से काटछाट कर रहे थे। कुछ मजबूत लोग वो वीरान घास के गुच्छे हटा रहे थे, उबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर रहे थे। मतलब पूरी तरह से जमीन तैयार की जा रही थी। जी, गड्ढे भरे जा रहे थे, नीची जमीन को बराबर किया जा रहा था। एक प्रॉपर लैंडस्केपिंग जैसा काम। और फिर इंजीनियरिंग वाला पहलू भी है, छोटी नदियों पर पुल बनाना। हाँ, और पत्थरों को तोड़ना, बाधाओं को हटाना, ये तो जरूरी था ही। लेकिन पानी का इंतजाम, वो भी इतनी जल्दी, ये कैसे हुआ होगा? ये वाकई काबिले गौर है। वर्णन में समुद्र जैसे दिखने वाले कई तालाब बनाने का जिक्र है, भरपूर पानी वाले। समुद्र जैसे मतलब काफी बड़े, शायद छोटी नदियों पर बांध बनाकर। हाँ, संभवतः यही तरीका रहा होगा। और जहाँ पानी की कमी थी, वहाँ बेहतरीन कुएं खोदे गए चबूतरों के साथ। कमाल है। तो ये सिर्फ रास्ता नहीं बन रहा था, ये तो यात्रियों के लिए पूरे संसाधन तैयार किए जा रहे थे। बिल्कुल, यात्रा को आरामदायक बनाने का पूरा प्रयास था। सिर्फ व्यावहारिकता नहीं, सुविधा का भी ख्याल था। वाह। और फिर उस राजमार्ग की भव्यता, वो सुधा कोट्टम तलह वाला जिक्र। हाँ, मतलब सीमेंट जैसी सतह, चिकनी, पक्की, और दोनों तरफ फूलों वाले पेड़, पक्षियों का चहचहाना, झंडे लगे हुए, चंदन के पानी का छिड़काव और तरह तरह के फूलों से सजावट भी। और उसकी तुलना देवताओं के मार्ग सुर पथोपमा से की गई है। ये तुलना क्या सिर्फ अलंकार है? अब मुझे लगता है ये सिर्फ अलंकार से ज्यादा है। सुरपथ मतलब दिव्यता, उत्कृष्टता का प्रतीक। ये दिखाता है कि मार्ग सिर्फ चलने लायक नहीं, बल्कि शाही यात्रा के योग्य, भव्य, सुंदर और महत्वपूर्ण बनाया गया था। सही बात है, हर डिटेल पर ध्यान दिया गया। जी। अच्छा, और रास्ते में भरत के रुकने के लिए भी खास इंतजाम थे? हाँ, बिल्कुल। अधिकारियों ने कारीगरों को निर्देश दिए थे, और जहाँ सुंदर फल वाले पेड़ थे, वैसी जगहों पर भरत के लिए शिविर लगाए गए। और वो शिविर भी कोई मामूली नहीं थे, से की गई है। हाँ, और ये सब शुभ नक्षत्रों और मुहूर्तों में स्थापित किए गए थे। ये फिर से वही बात दिखाता है, योजना कितनी विस्तृत और बारीक थी। सिर्फ बनाना नहीं, सही समय पर सही तरीके से बनाना। ये तो वाकई एक राजकीय अभियान जैसा लगता है, जिसकी हर तैयारी भव्य थी। बिल्कुल। और आखिरकार
ये रास्ता पहुंचा गंगा नदी तक। हाँ, जिसका वर्णन भी बहुत सुंदर है। शुद्ध निर्मल जल, बड़ी मछलियाँ, तरह तरह के वन। और अंत में एक और तुलना है ना? हाँ, पूरे राजमार्ग की। हाँ, अंत में कहा गया है कि ये सुंदर राजमार्ग कुशल इंजीनियरों द्वारा बनाए गए उस साफ रात के आकाश जैसा था जो चांद और तारों से जगमगा रहा हो। वाह, ये रूपक फिर से निर्माण की सुंदरता और सटीकता दोनों पर जोर देता है। हाँ। बिल्कुल। इंजीनियरिंग और सौंदर्य का संगम। तो इस सारी बातचीत से जो बात साफ होती है वो ये कि रामायण का ये अंश महज एक यात्रा का वर्णन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्राचीन भारत में मौजूद रही हो सकने वाली जटिल परियोजना प्रबंधन क्षमता, इंजीनियरिंग कौशल और हाँ, सौंदर्य बोध के एक अद्भुत मिश्रण का दस्तावेज जैसा लगता है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में जो इतने विस्तृत वर्णन मिलते हैं वो किस हद तक उस समय की वास्तविक प्रथाओं को दर्शाते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि उस दौर में व्यावहारिकता और भव्यता का ऐसा संतुलन कैसे साधा जाता था। मतलब जरूरत भी पूरी हो और चीज भव्य और सुंदर भी लगे। क्या आज के बड़े निर्माण कार्यों में हम इस संतुलन के बारे में सोचते हैं या सोच सकते हैं? यही विचारणीय प्रश्न है। ये प्राचीन विवरण हमें सिर्फ अतीत के बारे में ही नहीं, शायद वर्तमान और भविष्य के लिए भी कुछ सोचने को प्रेरित करते हैं।